बोल श्रीपति रामचंद्र की बोल राघवेंद्र सरकार की बोल हनुमतुल्लाह महाराज की बोल बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बोल पावन धरा धाम की बोल अपने अपने माता पिता की बोल अपने अपने गुरु गोविंद की बोलो जय जय श्री राम। चलिएगा भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती पश्चात आप सबकी स्वागत होनी है। तो मंचस्थ मंडली के स्वागत बंधुओं के लिए आयोजन समिति की ओर से श्री संतोष साहू, सावन साहू, रुपेंद्र और सोहन जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज के बीच हमारे मंचस्थ मंडली के पुरुष साथियों का स्वागत करेंगे कुणाल चंदन से। आइएगा आयोजन समिति की ओर से। आइएगा, आप सभी स्वागत कीजिएगा। और हमारे मंच में 3 बहनें मंच को सुशोभित कर रही हैं, तो उनके स्वागत के लिए क्रमशः हमारी माता श्री रामदाई साहू जी, चलिएगा आप वयोवृद्ध हैं तो मैं चाहूँगा हमारी चाची श्री केसरी साहू जी और श्रीमती उत्तरा साहू जी आप दोनों आइए। और साथ ही स्वाद देने के लिए हमारी सेन भाभी जी आइएगा और तीनों बहनों का स्वागत आप तीनों के कर कमलों से होनी है। मंच तक सनय सनय कदम बढ़ाइएगा जब तक कुछ पंक्ति रखता हूँ। छिलकों में इंतजार की आस थी, छिलकों में भी इंतजार की आस थी, गुठलियों में भी दर्शन की प्यास थी, गुठलियों में भी दर्शन की प्यास थी। भले ही झूठे थे मगर श्री राम से पूछो, भले ही झूठे थे मगर श्री राम से पूछो, सबरी तेरे बेरों में कितनी मिठास थी, सबरी तेरे बेरों में कितनी मिठास थी। स्वागत करते हुए हमारे माताएं और स्वागत पाते हुए साधना सरगम मानस परिवार की बहनें, स्वागत पाते हुए आपको मंच के नियमों से अवगत करा दूं। यूं ही आप विभिन्न मंचों से मंचस्थ होकर यहाँ आए हैं तो भली भांति आप परिचित हैं, फिर भी यहाँ हमारे हर समिति का अनुशासन होता है। जैसे कि आप सबको पता है, हरि जने हरि भजन शुरू, हरि जने हरि भजन शुरू, पिंडी 5 मिनट शेष रहना है, हरि जने हरि भजन शुरू, पिंडी 5 मिनट शेष रहना है, लाल जने नो प्रेम विदाई, राम नाम सबसे कहना है, राम नाम सबसे कहना है। तो प्रकाश पुंज से जुड़ते हुए आपको कथा प्रसंग से अवगत करा दूं। कथा प्रसंग के लिए कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 21, चूँकि हमारे पावन धरा धाम ग्राम नायक बांधा में त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस गान प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है, संगीतमय प्रस्तुति हो रही है। तो क्यों हो रही है, इस मानस गान की महिमा को आप उद्धृत करेंगे। दोहा क्रमांक 21 बालकांड। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। तो इस प्रकार आप इस दोहा के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी, राघवेंद्र सरकार जी की महिमा का बखान करेंगे और आपके श्रीमुख से हमारे श्रद्धालुगण श्रोताजन श्रवण करेंगे, कथा का रसपान करेंगे। तो आप कृपया अपनी दोहा का मिलान कर लेंगे और चलिएगा, आप पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गए होंगे। तो यह मानस मंच दर्शक दीर्घा आपको सादर हरी लाइट के साथ समर्पित करेंगे।
और आप लोगों का प्रस्तुति का समय 1 घंटा निर्धारित है हमारे समिति की ओर से। तो चलिएगा मानस की आज आगाज करते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा मन पार में लगा पैश। तो मैं तो एक अबोध और तुच्छ अबला नारी जाति हरो अतका बड़े श्री राम चरित मानस मंदाकिनी गंगा के काथा लगा पाऊं। फिर भी अमर परम सौभाग्य के बाद क्या आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोद लगाए गए मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। ताओ प्रभु राम की कथा की और चर्चा करे से पूर्व ये पावन धराधाम नायक बांधा के आराध्य देवी माता शीतला प्रणाम करत नमन करत वंदन करत संगे संग में यहाँ की जतेक भी देवी देवता विराजमान है
आप सबके श्री पावन चरण कमल में राम कथा के रसी राम कथा रसपान करके अपन जीवन के अनुभव ला आप और हम सबके बीच में रखिया। आदरणीय मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल में सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं मर्यादा के पल्लू लसर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल में अतकबड़े धर्म मंच के आयोजन करिया। समस्त आचार्य समिति के पदाधिकारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल में मोर महतारी मन के गोदी माँ किलकारी इमारत राम कृष्ण जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल आने वाला भविष्य के सियान आप सबों के श्री पावन चरण कमल में अपन गुरदुर और प्रखर वाणी के माध्यम से जम्मो श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध कर रखिया। अवैया जवैया मानस परिवार ला धर्म मर्यादा के बातों से परिपूर्ण अवगत करिया। मंच के सफल सारथी आदरणीय मन उद्घोषक गुरुदेव जी के श्री पावन चरण कमल में दूध और पानी के लग करिया। नीर चीर विवेकी राजहंस के उच्च स्थान में विराजमान जम्मो निर्णायक गण के श्री पावन चरण कमल में मोट टूटी फूटी भाषा ला आप सबों के बीच में सजा के सवरा के छोड़िया। साउंड सिस्टम के जितना भी प्रोपरेटर ऑपरेटर आप सबके श्री पावन चरण कमल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला आप सबों के बीच में पहुंचैया। जम्मो यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब मन के श्री पावन चरण कमल में मोर साधना सरगम मानस परिवार ग्राम बहरागुड़ा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन में रहले आप सबों के श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोल राजा रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
चले आवे भवानी भुवना मामो।
हरिओम। बोलिए श्यामती रामचंद्र की। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकार हो जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से। काबर आप हम परमात्मा राम जी के दरबार में बैठे, अब प्रभु राम जी के दरबार में बैठे मतलब एक बार जोरदार जयकारा के संग राम कथा की यात्रा करबो। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर हो जाए, चलो सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। ले चलना नो नीते हैं बढ़िया गाना गात्री से हो, भजन करत रही बेचारी, भले जाने मत जाने लेकिन भजन में झूमात रही से है नहीं। और जो भगवान के दरबार में नाच दी तो ही सच्चा नचकारे, जिन भगवान के दरबार में नाच दी सोलह दुनिया में बाको सामने नाचे की जरूरत नहीं पड़े, है कि नहीं। तो वह बढ़िया भक्ति में मस्ती में डूबे रही से। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार जयकारा के आनंद तन बोली श्यामती रामचंद्र की, बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली हनुमंतुल्लाह महाराज की, बोली बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोली अपने अपने माता पिता की, बोली अपने अपने गुरु गोविंद की, बोली पांडरा धाम की। परम आदरणीय मान सरवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ सजनो धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन ला पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा के संग सत्संग करे के अवसर मिले है। वैसे तो आप सबोला पता है जब सूर्य उदय होते तो मनुष्य के जीवन में एक नई किरण, नई उम्मीद और नई उजाला लेके प्रकट होते। लेकिन धन्य आप सबके उच्च विचार, धन्य आप सबके एकता, धन्य आप सबके तपस्या कि अच्छा गर्मी के दिन में घलो आप सब 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा का आयोजन करे हो। और जन समय में दोपहर के समय में व्यक्ति भोजन करके विश्राम करते, उस समय में आप सब राम जी दरबार में अपन उपस्थिति प्रदान करे हो। ये समय घड़ी हमारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय, ऐसे समय जीवन में दोबारा मिली कि नहीं मिली एक कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो जो समय मिलेकर सदुपयोग करेंगे प्रयास करें, जो समय मिलेकर महत्व जाने के प्रयास करें। बहुत ही प्यारा सा प्रसंग मिले और पावन सौभाग्य के माध्यम से रामचरितमानस कथा के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 21, प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 21। वैसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस कथा में 7 कांड बता है, 7 कांड बता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड। अब ये 7 कांड ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कतका दिन में लिखी 2 साल 7 महीनों 26 दिन, 2 साल 7 महीनों 26 दिन, जिनमें 82 पात्र है। एक एक पात्र के चरित्र प्रत्येक मानव जाति के जीवन में जिंदगी जिए के ढंग और जिंदगी जिए के मायने सिखाते। सजनों प्रसंग में मिले राम नाम मणिदीप धरु, जिए देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चाहसी अधुयार, जो चाहसी उजिया। ये पावन प्रसंगों पर चर्चा करना है। कथा प्रसंगों पर चर्चा करे से पहले मैं आप सबों के बीच में एक बात साफ सुथरा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। कबर आज आपके पावन धाम नायक बांधा में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन, और आयोजन में आज पहला दिन है और हम पहली मंडली है ना, पहला दिन पहली मंडली। और आप सब ला एक बाद 3 दिन तक लगातार बैठ के राम कथा का रसपान करना है। कथा पर चर्चा करे से पहले एक बात साफ सुथरा स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए। रामायण सिर्फ कहे जो सुने बर आयोजन नहीं हो, रामायण सिर्फ कहेंगे सुनने वाली बात नहीं हो, एला दोनों कान से पिए जाते। और जब तक जीव दोनों कान से नहीं पीली तब तक जीव के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। रामायण एक चरित्र भी दर्पण है। सबसे पहले हमला अपन आप से परिपूर्ण अवगत कराते हैं कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव है के बावजूद अगर जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान होने के बावजूद अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, तो कोई अधिकार नहीं बन सके कि हम अपन आप मानव बता सकन। काबर ये संसार में जीने वाला हर एक जीव ला जिंदगी मिले, हर जीव ला पता है कि जिंदगी पाहन मतलब एक न एक दिन मौत आवे करे। हम सबला पता है आज अगर ये शरीर है और शरीर में प्राण है तो एक न एक दिन शरीर ला प्राण छोड़बे करे।
आज अगर जीवन मिले है तो एक न एक दिन मौत का गले लगाना पड़ी। आज अगर हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आया, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आप और हम सबकी जीवन की सच्चाई है और सारी सच्चाई का अवगत करते हो रामचरितमानस ग्रंथ। आज ये संसार में सब जीव जिंदगी मिले, हर जीव अपन अपन जिंदगी अपन अपन तरीका से अपन अपन ढंग से जिया थे। हाथी हाथी की तरह जिए थे, घोड़ा घोड़ा की तरह जिए थे, गधा गधा की तरह जिए थे, कुत्ता कुत्ता की तरह जिए थे, चींटी चींटी की तरह जिए थे। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात अलग थे कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जिए थे। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसान ने धर्म जगाते। आज ये संसार में जानवर ला बता जरूरत नहीं पड़े, जानवर ला बता जरूरत नहीं पड़ रही है कि तोला कैसे जीना है, ते कुकुर अस्त तोला कैसे रहना है, ते चाटी अस्त तोला कैसे रहना है, ते हाथी अस्त तोला कैसे रहना है, कोई बता जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आज जन इंसान के लिए बाबा जी महाराज ने किसी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य के बाद जन मानव जीवन ला मानव तन ला प्राप्त करें भाग्यशाली ला, वही भाग्यशाली ला बता जरूरत पड़ते ते इंसान तो तोला अंदर इंसानियत होना चाहिए, ते मानव तो तोर अंदर मानवता धर्म होना चाहिए। आज आप और हम सब जीवला मानव के जीवन में है और मानव के जीवन प्राप्त करे के बाद मानवता धर्म के होना बहुत जरूरी है। और रामचरितमानस कथा ये प्रसंग आप और हम सबके जीवन में ही धर्म सिखाते, ही प्रेम सिखाते, ही शिक्षा भाईचारा की भावना सिखाते। किसका राम नाम मणिदीप धरु जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि यदि ते भीतर और बाहर से, यदि ते भीतर और बाहर से उजाला चाहता था जीवन में तो तोला राम नाम मणिदीप धरु, तो जीव ये मुंह के द्वार में भगवान राम के नाम के जाप होना जरूरी है। तोरे जीव में तोर मुख में शुद्धता होना जरूरी है, पवित्रता होना जरूरी है, सत्यता होना जरूरी है। और जब तक तोर जीवन में सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, तब तक तोर भीतरी और बाहरी कैसे उजियार हो। जैसे हम बर्तन मांजतन है ना, बर्तन मांजतन तो दो तीन प्रकार के बर्तन मांजे तरीका होते दाई। अब बर्तन मांजा थन कैसे को जन निरमा में से लपेट देते, कलार के दो मढ़ा देते, वो में दाग नहीं मेटा, निरमा ऊपर बस बने बने दिखते, भीतरी दाग मेटाबे नहीं करे। अब निकल के का साबुन, अब कद को जन साबुन में घिसते और साबुन में घिसते भीतरी से बने दिखते कि बाहरी बने दिखते, दोनों रान बने दिखते। स्टीलेज बर्तन दिखते बने हैं नहीं, और कहाँ तो पीतल है वो छुटबे नहीं करे। ते जिंदगी का आपका हल्कम ले ले स्टील बना ले कि निर्मम धोआ जाए, दुनिया मीट मीट गोठियाबो तान का मन धोआ जाए, शरीर धोआ जाए, नहीं ये शरीर का है कांस और पीतल की भांति हरे। अब ये कांस और पीतल ला धोए बर मांजे बर साफ करे बर का करता हम छेना राख के उपयोग करता है ना, छेना राख के उपयोग करता तबे वो दाग मिटाते। ठीक उसी प्रकार ये जीवन इतना हल्का मत लो, ये जिंदगी इतना हल्का मत लो, कबर ये जीवन मिले तो ईश्वर की कृपा से मिले है, और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो तब तक ये मानव जीवन मिलने वाला नहीं है। तो मानव जीवन ईश्वर की कृपा से मिले है, तो ईश्वर की कृपा से मानव तल्ला पाहन, तो ईश्वर की कृपा और ईश्वर की भक्ति भी होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी। और जब तक जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है तब तक ये अंतर आत्मा पवित्र नहीं हो सके, ये मुंह पवित्र नहीं हो सके। जब तक भजन नहीं करबो तब तक हमारी ये मन पवित्र नहीं हो सके। और मन भजन करे बर घलो कैसा चाहिए, सिर्फ दिखावा के नहीं। आजकल कतको भजन है, अमर झम्मर पीताम्बर पागा चंदन लगा महाराजा से आगा पीला पीला कपड़ा पहने रहते, बंधन चंदन लगाते और निकल जाते, राम नाम के नारा लगाते लगाते राम नाम के जाप करते, घर घर जाके भिक्षा मांगते। वो एक प्रकार के महाराज, वो एक प्रकार के संत, लेकिन वो कैसे संत होते दुनिया में देखे बर मिलते। दिन में पीला पीला कपड़ा पहन के, पीला पीला कपड़ा पहन के चंदन चोआ लगाए के बाद घर घर में दान दक्षिणा मांगते और सांझ कन जाके फुल पार्टी करते है नहीं, वही दान दक्षिणा के रुपया पैसा से पार्टी करते। अब आजकल तो चौर फोकट में मिला था, आदमी मन चौरे ढकेला देते, तो गांव भर में चौल उसाल ही और बाद दुकान में जाके बेच देते है नहीं, और सांझ कन जाके अपन घर में पार्टी करते। और महाराज जी कहा था वही लग कहते अम्बर झम्मर पीताम्बर पागा
चंदन लगा महाराज कागा, लेकिन वो महाराज नहीं हो। हमला वैष्णव दिखावा के भक्ति नहीं करना है। भक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं सजनो, बल्कि समर्पण के लिए होना चाहिए। और जिन दिन हमारे भक्ति समर्पण के लिए होगे, समझ लो ये जीवन सार्थक होगे, ये जीवन के कल्याण होगे। ये प्रसंग गहराई के साथ चिंतन करबो ओकर पहली एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच लेके चलन। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की। बोल राजा रामचंद्र की जय। काबर तेज जिंदगी गवाए बिरथा रे, हरि नाम गाले संगी सिया राम गाल रे, काबर तेज जिंदगी। मन तोड़ भक्ति के गीत गाए, हर नाम
बोलिए श्रीमती रामचंद्र की। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका राम नाम मणिदीप धरू जी देरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो जहाँ से उजियार। अगर तन और मन ला पवित्र रखना चाहता, तन और मन से उजाला रखना चाहता, तो राम नाम के भक्ति ला अपन जीव रूपी देहरी में द्वार में रखना पड़ी। भगवान के भजन कीर्तन करबे तभी तो जीवन सार्थक होई। और मानव तन ला प्राप्त करे हस, और मानव तन ला प्राप्त करे के बाद जीवन ला सार्थक बनाए के काम नहीं करबे तो तोर जीवन के घलो कोई महत्व नहीं। लेकिन इसका नाम जे जप ही जगही जोगी बिरति बिरंच प्रपंच विभोगी। ब्रह्मा सुखई अनुभव अनुपा अखत का नाम है नाम न रूपा। ये संसार में ये दुनिया लोग कौन बनाए? ब्रह्मा। और बनाए हुए ये इस दुनिया में बनाए हुए दुनिया में अगर वैराग्य छूट जाए, भक्ति छूट जाए तो जीवन के कोई महत्व नहीं है, जीवन के कोई मतलब नहीं। तो ये दुनिया का है माया मोह के दलदल है। अब ये माया मोह के दलदल में रहे के बावजूद भी अगर हम भजन कीर्तन करतन तो समझ ले जीवन सार्थक हो गया। अब सोचो, अब देखा जाए दुनिया का है माया मोह के रंग, और दुनिया में आए के बाद माया मोह के रंग में रंगे के बाद तय मैं मोड़ तो दुनिया भुला गया। लेकिन बाबा जी महाराज कहते कि भगवान के भजन कीर्तन करे बर तो वैराग्य धारण करे जरूरत नहीं है। तो परिवार ला छोड़ के कोई अलग जगह में जाके भगवान के भजन कीर्तन करे जरूरत नहीं। ते परिवार के बीच में रह के भगवान की भक्ति कर सकता। और जिन परिवार के संगे संग बैठ के परिवार के बीच में रह के घलो अपन दाम्पत्य जीवन के संगे संग में भगवान के कार्य में अपन सहयोग प्रदान कर सकते, भक्ति कर सकते, ओकरो जीवन सार्थक हो जाते। काबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस कथा हो या कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ में आप उठा के देख लो, कोई जगह नहीं लिखी कि 24 घंटा भगवान के भजन कीर्तन करवे तब तो जीवन सफल हो, तो जीवन सार्थक हो। लेकिन इसका एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा रात के कटे कोट अपराध। तो जीवन में जब भी मेरे समय मिला थे उतनी मेरे भक्ति कर ले। 1 घंटा समय दे के घंटा, आधा घंटा समय तो आधा घंटा, 5 मिनट के समय है 5 मिनट, उसको समय नहीं तो का कर ले। काबर आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में लोग इतना ज्यादा व्यस्त है कि आकरो कर राम के गलो समय नहीं मिले। अगर उसका भजन कीर्तन करे समय नहीं तो का कर ले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माथा, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन सार्थक हो जाये, तो जीवन के कल्याण हो जाये। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप और हम सबके जीवन में बताए के प्रयास करते। तो सज्जनों देखा जाए, हम भगवान के भजन कीर्तन करके जीवन सार्थक बनाना चाहतन, भगवान के भजन कीर्तन करके ईश्वर के दर्शन करना चाहतन। लेकिन भगवान के दर्शन हो ही कब, भगवान की कृपा हो ही कब जीवन में, जब तक हम माता पिता के सेवा और गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करबो, माता पिता के सेवा नहीं करबो, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करबो, तब तक ये जीवन सार्थक और सफल होने वाला नहीं। भगवान के भजन कीर्तन करबो और दाई बजा लेती तर साथ रहो तो ऐसा भजन कीर्तन करे के कोई महत्व नहीं। अब आजकल तो ऐसा भजन कीर्तन घलो करैया बढ़े। लेकिन विचार करके देखे जिन भगवान ला पाए बर, जिन भगवान ला पाए बर, जिन भगवान के दर्शन करे बर, जिन हम भगवान है दुनिया में जन्म दिस आज भगवान ला हम पूछना नहीं चाहतन, ओकर संग बात करना नहीं चाहतन, ओकर सेवा सत्कार करे बर हम भूल चुके हैं। जे दाई दादा के समर्पण है, जो माता पिता के त्याग है, जो बलिदान है, वो सबला भूल के हम अपन दुनिया में मगन होके निकल चुके हैं भगवान के तलाश में। एक बात हमेशा याद रखो सजनों, जिन घर के माता पिता की आंखी में आंसू औलाद के माध्यम से निकल गए, जिन घर के सियानो सियानी की आंखी में आंसू ओकर बेटी बेटा के बात बोली से निकल गए, तो समझ लो घर के बेटी और बेटा में ज्यादा दिन सुख शांति नहीं रह सके। जिन घर के सियानो सियानी सजनों, जिन घर के कुंवारी बेटी, जिन घर की कुंवारी बेटी और जिन घर के कुंवारा बेटा प्रातः काल उठ के बिना मुंह कान धोए बिस्तर से उठ के सीधा दाई दादा के चरण प्रणाम कर लेते, वो घर के कभी लड़का के कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई। जिन घर के बेटा और बहू प्रातः काल उठ के माता पिता और सास ससुर के चरण प्रणाम कर लेते, वो घर में कभी दलिद्री प्रवेश नहीं कर सके। ये रामचरितमानस ग्रंथ आप और हम सबके जीवन में सिखाते। हम भगवान ला पाना चाहतन, लेकिन ईश्वर है कहाँ? माता पिता और गुरु में। जिन घर में
माता पिता के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वो घर घर नहीं बल्कि मंदिर से भी बढ़कर मानेंगे। वो घर के व्यक्ति ला कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्ति दाई दादा के सेवा करके अपन आपला माता पिता के चरण में समर्पित कर देते, वो घर के व्यक्ति ला कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं पड़े। काबर ओकर घर घर नहीं बल्कि मंदिर बन गए। वो माता पिता जिन आप और हमला दुनिया में जन्म दिस, वो दाई दादा जिन हमला संसार ला देखे के मौका दिस, वो माता पिता हम भूलते जातन। सोच के देखा जा सजनो, जिन महतारी 9 महीना तक ले गर्भधारण करी, जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भधारण करी, अपन स्तन के खून ला दूध बना के पिलाई, वो महतारी के दूध के कर्ज कभी अदा नहीं कर पान। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाई, अपन जीवन के हर खुशी के त्याग करके हमारे जीवन के हर जरूरत और हर शौक ला पूरा करिस, वो पिता के कर्ज कभी अदा कर पावो, कभी अदा नहीं कर पान। ये दुनिया में हम पैसा सब कुछ खरीद सकते हैं सजनों, दुनिया में पैसा में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जन्म देवैया दाई दादा दुनिया में मिलने वाला नहीं है दोबारा। तो मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, अगर आज आपके 15 दान नायक बांधा में 3 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन होते, तो फोकट में नहीं होते। एक बार आयोजक समिति वाला भैया मन कम से कम 15-20 दिन 1 महीना पहली तैयारी में लगे रही से कि हमारे गांव नायक बांधा में 3 दिन के रामचरितमानस कथा के आयोजन होना चाहिए। अभी आयोजन ला सफल बनाए बर कतका प्रयास करिस, कतका तैयारी करिस, कहाँ चंदा इकट्ठा करे, कहाँ व्यवस्था करे, बस 1 महीना पहले ध्यान में ही लगे रही कि हम लोग कहाँ साउंड लगाना है, कहाँ टेंट लगाना है, कहाँ मंडली बुलाना है, भोजन की व्यवस्था करना, कहाँ है रुके बैठे की व्यवस्था कहाँ करना है, बस यही तैयारी में लगे रही 1 महीना पहले। अब 1 महीना पहली तैयारी में लगी, आज आप सबके एकता विचार और प्रेम के माध्यम से आज ये काम सफल होए बर जाते। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई ला 1-1 रुपया जोड़ के अतकड़ भव्य आयोजन करत हो, और 3-3 दिन तक बैठ के राम कथा के रसपान करत हो। अतका खर्चा करे के बाद 3-3 दिन तक राम कथा रसपान करे के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब नहीं अतका खर्चा करना और 3-3 दिन तक बैठ के राम कथा रसपान करना। ये बैठे के और ना बैठे के कोई मतलब नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, अगर ये आयोजन हुआ थे तो सबसे पहले आयोजन के महत्व ला जाना। ये आयोजन क्या पर करा था, लेकर कारण जाना यही कि सत्संग के माध्यम से मानव के अंदर मानवता के विचार है, एकता है, प्रेम है, भाईचारा की भावना, यही विचार करके हम जगह जगह रामचरितमानस कथा का आयोजन करते। आज सिर्फ आपके गाँव नायक बांधा नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरा भारत चाहते है कि देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो। आज भारत देश में रहने वाला व्यक्ति चाहतन कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य के कल्पना करे बर जातन। आप और हम सब राम राज्य की स्थापना करे के तैयारी में लग चुके हैं। राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से होने वाला नहीं सजनो, राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से आने वाला नहीं है। का हम एक दिन के पूजा पाठ करबो, एक दिन भगवा कपड़ा पहन के भगवा झंडा पकड़ के राम नाम के नारा लगा लेबो तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। आप मैंने पूछा एक दिन पीला कपड़ा पहनबो, भगवा कपड़ा पहनबो, गली गली में अक्षत वितरण करबो, कलश यात्रा निकालबो, राम नाम के जयकारा बुलाबो, और बाद राम राज्य की स्थापना हो जाए दीदी? नहीं हो सके। काबर राम राज्य की स्थापना के लिए धर्म के काम में आगे आना पड़ी, भाईचारा के भावना, एकता, प्रेम बना के रखना पड़ी, तब राम राज्य की स्थापना हो सकते। हम कौन से समाज में जिया था, कौन से परिवार में जिया था? हम वो समाज में जिया था जिया देरानी और जेठानी तालमेल में जमे। हम वो समाज में जिया था जिया भाई और भाई के कट्टर दुश्मनी हो चुके हैं। वो परिवार में जिया था जिया छोटे भाई बड़े भाई के टांग खींचे बर तैयार है, जिया बड़े भाई जमीन जायदाद के चक्कर में छोटे भाई ला कटघरा में खड़े कर दे। हम उस समाज में जिया था जी हाँ बहू अपन सास ला 1 गिलास पानी देना पसंद नहीं करे। वो परिवार में जिया था जी हाँ सास अपन बहू ला बेटे के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। हम वो समाज में जिया था जहाँ बाप और बेटा के तालमेल नहीं जमते, बेटा ला बाप के बात था ताना लगाते और बाप के बात सुनना पसंद नहीं करते। हम उस समाज में रह के हम राम राज्य की कल्पना करते। राम राज्य की स्थापना इतना आसानी से आने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना करना चाहता तो धर्म के काम में आगे आना पड़ी, भाईचारा के भावना, एकता। आज के युवा पीढ़ी ला, आज के नौजवान ला ऐसा काम में अग्रसर होना पड़ी, तब कहीं जाके राम राज्य की स्थापना हो सकते। सजनों सोच के देखो, आपके गांव नायक बांधा में 3 दिन के रामायण का आयोजन हुआ था, है ना? और 3 दिन के आयोजन में अब 1 बजे थे। अब काम धंधा बंद है कि नहीं? चालू है? बंद है? अब बंद है तब ये बताओ नायक बांधा में तुम अनत की जान रहे हो?
हैं अतकी जरूरत हो और हाँ लेकिन नहीं है काबर ये रामायण देकर से थी आराम से खासकर आज के युवा पीढ़ी में रामायण देकर से थी आज के युवा पीढ़ी में ऐसा जगह बैठना पसंद नहीं करे, ऐसा बात को सुनना पसंद नहीं करे। अगर यही रामायण के मंच में रामायण के बदला अगर कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती तो टीका गांव में घलो आज के नौजवान लड़का मन बैठ के सुन के मजा लेते। ये हमारे देश और समाज के लिए सर्व की बात है कि आज के युवा पीढ़ी जिन काम में आगे आना चाहिए, आज जो जगह में जाना पसंद नहीं करे, जिन जगह में बैठना चाहिए वो जगह में बैठना पसंद नहीं करन। ये सब करते हुए सब होते हुए हम सोचते कि हम राम राज्य की स्थापना कर डालबो, राम राज्य की स्थापना करे बर तपस्या की जरूरत है, एकता की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है, तब कहीं जाके राम राज्य की स्थापना हो सकते सजनों। नहीं तो राम राज्य की स्थापना करे बर तो कक्को टांग की चाहिए तैयार है। आज धर्म परिवर्तन के समय चलते हिंदू हिंदू के बीच के एकता खत्म करैया के कमी नहीं। देखो मैं काकरो धर्म के अपोजिट नहीं हूँ, मतलब काकरो धर्म से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपन सनातन के कट्टर जरूर हो। कोई वो सनातन के ऊपर उंगली उठाए, कोई धर्म के ऊपर उंगली उठाए, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज हमारे हिंदू हिंदू के बीच के एकता खत्म करैया, एक दूसरा के टांग खींचने वाला कतको जन तैयार है। तो ये विषम परिस्थिति में हम सबके बीच में एकता की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है, एक दूसरा ला समझे की जरूरत है सजनों। तब कहीं जाके हमारे देश और समाज में राम राज्य की स्थापना हो सकती। आओ नीचे चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का के जाने के प्रयास करबो। बोली श्यापति रामचंद्र की। बोल राजा रामचंद्र की जय। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नहीं है
रामचंद्र की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे चौपाई में किसका जाना चाहे गुण गति जई, नाम जी जपि जानई तेई, साधक नाम जपहि ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। किस जाना चाहिए गुण गति जई, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण रहस्य ला जानना चाहते, जिन परमात्मा के रहस्य ला जानना चाहते, ओ जीव ओकर महिमा ला जानना चाहते, ओ जीव जीव रूपी द्वार में सदैव भगवान राम के नाम के जाप करते। काबर संत ज्ञानी महात्मा मना तो ओकर भक्ति करके, ओकर स्मरण करके, ओकर गुण रहस्य ला जान रही। लेकिन ये संसार रूपी, ये प्रपंच रूपी संसार से वैराग्य रूप ला धारण करने वाला जीव अपन मुख के देहरी में सदैव भगवान राम के नाम ला रखते। काबर मुंह में जीभ में भगवान राम के नाम रखे, जीभ रूपी देहरी में ओकर द्वार में जगह रखे, तो भीतरी घलो पवित्र रखे, बाहर घलो उजियार हो जाते। भीतरी घलो उजियार रखे, बाहर घलो उजियार रखे। तो जीव रूपी द्वार में भगवान के स्मरण, भगवान के भक्ति, भगवान के नाम के जाप करना अति आवश्यक है। काबर भगवान राम सृष्टि के पालन करता ओ ईश्वर जो ईश्वर सीधा होई, जेकर क्षण में नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन में कल्याण हो जाते। जेकर छो सात सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करत नहीं थके, ओ ईश्वर है। अब ईश्वर के गुण रहस्य संत महात्मा मन भली भांति जानते। संत महात्मा मन कुछ पल के लिए क्षण के, कुछ क्षण के जाप करके, नाम स्मरण करके ओकर महत्व ला, भगवान के महत्व ला जान चुके हैं। कुछ क्षण ओकर भजन कीर्तन करके प्रभु के भक्ति ला जान चुके हैं। आवाज ये संसार रूपी जीवन जीने वाला माना, ये प्रेम रूपी संसार में फंसने वाला जीव अगर ये जीवन के कल्याण चाहते, ये तन के कल्याण चाहते, तो ओकर जीवन में एक क्षण के भक्ति की जरूरत है, एक पल के भक्ति की जरूरत है। और एक पल अगर भक्ति भी करत ना तो समर्थन होना चाहिए, वो भक्ति के प्रति हमारे हृदय में परित्याग होना चाहिए। आज दिखावा के भक्ति की जरूरत नहीं, मैं निवेदन करना चाहूँ, मैं क्षमा चाहूँ, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए, आज रामायण सिर्फ नायक मानधम नहीं होते, जगह जगह रामायण के अजल होते। लेकिन आज के परिवेश, आज की स्थिति देखा जाए, रामायण के अजल लोगों टाइम पास एक मनोरंजन के साधन बना ले, टाइम पास मनोरंजन के साधन समझते। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, कोई भी भाई बहन अगर टाइम पास करे कि इरादा से मनोरंजन करे पर बैठे हुई, तो आप इस जगह से प्रेम से उठ के जा सकते हो, तो आपके लिए जगह सही नहीं। रामचरितमानस कथा ना तो कोई टाइम पास करे के जरिए, ना तो कोई मनोरंजन के साधन है, ये बल्कि कलयुग रूपी घोर अंधकार में जितना भी जीव, जितना भी आत्मा आज भटका था ना, वो जीव आत्मा के दसों दिशा में परिवर्तन लाए कार्य करते। हमें भगवान राम के चरित्र के वर्णन है, प्रभु राम के चरित्र के वर्णन ओ परमात्मा राम जिला मर्यादा पुरुषोत्तम के, मर्यादा पुरुषोत्तम काला कथे, मर्यादा पुरुषोत्तम काबर की सोला, मर्यादा पुरुषोत्तम के क्या है? राम है, जो वो राम तो सृष्टि के पालन करता जगत पिता है, जिल्ला माता कौशल्या जन्म देव राम है। लेकिन वो राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम काबर की, पुरुषों में उत्तम जिन मर्यादा स्थापना करी, जिन धर्म स्थापना करी, भाईचारा के भावना, प्रेम और एकता स्थापना करी, तेकर से मर्यादा पुरुषोत्तम के। आवाज मर्यादा पुरुषोत्तम सृष्टि के पालन करते जगत पिता होए के बावजूद भी ये संसार में मानव के रूप धारण करके संसार में नाना प्रकार की नर लीला करते, और नर लीला करते करते प्रत्येक मानव जाति ला जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा दी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात लगी कि राम नाम बने दीप धरु जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहे उजियार। अगर है मानव जीवन प्राप्त करे के बाद बाहर और भीतर से पवित्र होना चाहता, बाहर और भीतर से उजियार होना चाहता, तो तोला क्षण भर की भक्ति की जरूरत है। तो जीव रूपी द्वार में राम नाम के दीप जलाना है, राम नाम के दिया जलाना है। जब तक तो जीव रूपी द्वार में राम नाम के दिया नहीं जली, तब तक बाहरी और भीतर तो उजियार होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप और हम सबके जीवन में भी ये बात लागू होते कि मानव जीवन प्राप्त करें तो जीवन में भक्ति की जरूरत है। और जब तक आप और हम सबके जीवन में भक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति नहीं कर पावो, भक्ति के जगह में नहीं बैठ पावो, तब तक ये मानव जीवन सार्थक नहीं हो सके। काबर आज मानव जीवन पाहन तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है कि सही और गलत ला जान सकन, सब कुछ
कुछ न समझ सकन। अब अगर जे दिन हम सब ला भुला जाबो तो मानव जीवन ला प्राप्त करे कोई महत्व नहीं। काबर ये संसार में सिर्फ मनुष्य नहीं जिया थे, कई प्रकार के जीव जिंदगी जिया थे, है नहीं। और जे जे जीव ला जिंदगी मिले सब अपन जिंदगी ला बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से जिया थे और अपन जीवन ला सार्थक बनाते, जीवन ला कल्याण करते। तो आज हम सब ला तो मानव जीवन मिले है और मानव जीवन प्राप्त करे के बाद सही और गलत के फर्क जाने के मौका मिले। अब आज मानव जीवन प्राप्त करे के बाद सही और गलत के फर्क नहीं जान पाबो तो कोई फायदा नहीं हम अपना अपना मानव बता सकन। तो आओ निवेदन आप सबसे, हम सत्संग के जगह में बैठे तो सत्संग के जगह में बैठे के बाद हमला समझना और जानना बहुत जरूरी। आइए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच लेके चलन। बोली श्यामती रामचंद्र की। पीली बत्ती का संकेत, पीली बत्ती के संकेत के संग एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई चाहो। काबर दूठन मंडली आ चुके हैं। तो आइए एक प्यारा सा भजन होकर बाद आप सबसे सादर विदाई। एक बार जोरदार जयकारा के संग भजन की यात्रा करबो और आप भजन में आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग। बोली श्यामती रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। मोर राम भय
राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। खाए नहीं होता ही हो इसने लगा थे अब इच्छा भी चाहो तो बोल दगत मोना खाए नहीं हो इसे। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए भगवान श्री रामचंद्र जी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम महिला मानस परिवार ग्राम बहेरा बुढ़ा जिला गरियाबंद की प्रस्तुति। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति रही। आपके सम्मान में चंद लाइन कहूँगा। आवाज़ में आपकी जादू है, आवाज़ में आपकी जादू है, संगीत में जान है। आवाज़ में आपकी जादू है, संगीत में जान है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति, बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति। यही आपकी पहचान है, यही आपकी पहचान है। यदि आप पात्र परिचय भरने होंगे तो पहुंचा दीजिए ताकि आपके सम्मान होते होते मैं आप लोगों का परिचय करा सकूं, क्योंकि विलंब समय के चलते आपका पत्र परिचय नहीं हो पाया था। आदरणीय अग्नि प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। ममता बालक मानस परिवार ग्राम नवागढ़, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। अग्नि प्रस्तुति के लिए और अभी आप जो मंचस्थ मंडली हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए, विदाई सम्मान के लिए सादर नाम वाचन करूं। हमारी जो बहना अभी प्रस्तुति दे रही थी, जिनके स्वर से आप सुन रहे थे, बहुत ही मनमोहक स्वर, उनके सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित है माता श्रीमती बेना बाई, श्रीमती कुमारी बाई और साथ ही श्रीमती नाम शायद कंफर्म नहीं हो रहा है, सोनवती बाई। यदि आप लोग तीनों होंगे तो सनय सनय कदम बढ़ाइएगा और हमारी इस मानस मंच में मंचस्थ बहनों को स्वागत सम्मान दीजिएगा, विदाई सम्मान। आइएगा क्रमशः माता बेना दाई जी, श्रीमती कुमारी दाई जी और साथ में यदि होंगे तो सोनवती दाई जी, और यदि नहीं होंगे तो एक माता कोई भी उठकर आ जाए साथ में। और हमारे साथियों, पुरुष साथियों के सम्मान हेतु हमारे चाचा श्री ख्याली राम साहू जी, आप बहुत दिनों से मानस के मर्मज्ञ हैं, बहुत मानस मंच में आप अपने प्रस्तुति देते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भाई साहब जो अभी प्रस्तुति दे रहे थे तो उनके विदाई सम्मान के लिए आइएगा। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है श्री आनंद राम साहू जी, जो इस हमारे समिति के कहें संस्थापक है। सन 1993 में आपने इस मंच का निर्माण कराया था, जब से समिति की गठन हुई है। तो इसी तारतम्य में आपको याद रखते हैं और हर वर्ष आपका नाम याद किया जाता है, क्योंकि नाम उन्हीं का चलता है जो कर्म करते हैं। जी हाँ, आपके सम्मान देते हुए आपको पात्र परिचय जोड़ दूं। आपके मंडली का नाम है साधना सरगम महिला मानस परिवार ग्राम बहेरा बूढ़ा, तहसील गरियाबंद, जिला गरियाबंद। संपर्क सूत्र है 8435954395, 8435954395। और व्याख्याकार की सुमधुर व्याख्या सुने हैं, सुशोभित है श्रीमती सावित्री मंडावी जी, और गायिका के रूप में कुमारी नीलू साहू जी, तबला पे गोल्डी विश्वकर्मा जी, नाल बजा रहे थे भाई नागेश ध्रुव जी, पेड़ पे सुशोभित थे डिगेश्वर साहू जी, और आर्गन बजा रहे थे कोपेश्वर साहू जी, और कोरस को सुशोभित कर रही थी मोना साहू जी। और हमने आपकी प्रस्तुति से पहले हमने जानना चाहा कि आप किस उद्देश्य से घर से निकले हैं, तो आपने बहुत ही सुंदर उद्देश्य बताए हैं। मानव के प्रति मानवता का संदेश देना आपका उद्देश्य है। धन्य हैं आप साधना सरगम मानस महिला मंडली, जो जनमानस को जगाने के लिए उद्देश्य से आप निकली हैं। और आपके सम्मान में एक और शब्द है मेरे पास,
ढोलक तबला झांझ मंजीरा मंचन में गुंजाया है। ढोलक तबला झांझ मंजीरा मंचन में गुंजाया है। धन्य है मानस के राजहंस, धन्य है मानस के राजहंस, जो आपको इस धर्म मंच पर पाया है, धर्म मंच पर पाया है। दे रहे हैं प्रेम विदाई, दे रहे हैं प्रेम विदाई, मगर रिश्ता ये नहीं टूटेगा। दे रहे हैं प्रेम विदाई, मगर ये रिश्ता नहीं टूटेगा। भेजेंगे हम स्नेह निमंत्रण, भेजेंगे हम स्नेह निमंत्रण, भविष्य में मगर अगर ये मंच सजेगा, भविष्य में अगर ये मंच सजेगा। इन्हीं सब प्रेम भावनाओं के साथ, जिस आदर सम्मान के साथ आपको मंचस्थ किए थे, उन्हीं आदर सद्भाव के साथ सादर विदाई। साथ ही जैन माता बहिनी मंडस और हमार जे श्रोता साथी मंडल कहूँ भूख लागत हो ही तो भूख लागत तक घर जाए की जरूरत नहीं है। हमार माता कौशल्या में भोजनालय में प्रसाद की व्यवस्था आप सबके लिए करेंगे है। तो आप यहाँ से भजन सुनूँ और क्रमशः बारी बारी से जाके भोजन करूँ और भोजन प्रसादी के पश्चात पुनः ये मंच में अपना आना है ना। काकरो रांधे बर काकरो बर खवाए बर खाए बर अपना घर जाए की जरूरत नहीं है। ये उद्देश्य से हम यहाँ करे हैं। तो आप सब ध्यान से ये कथा सुनो, श्रवण पान करो और अगले मंच न निमंत्रण देते हुए ममता बालक मानस परिवार, ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ आइएगा। प्रभु राम के चरणों पे, प्रभु राम के चलचित्र पे मले गुलाली और चंदन, पावन धरा ग्राम नायक बांधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु श्री राम की दरबार में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आइएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। आसन ग्रहण करते करते स्वागत हेतु सादर नाम वाचन कर दूं। हमारी बहना मंच पर मंचस्थ हो रही हैं, उनके स्वागत के लिए श्रीमती सविता साहू, श्रीमती चांदनी साहू, और श्रीमती हेमिन साहू, आप तीनों आइएगा और आकर के इस मंचस्थ होने जा रही बहनों का चंदन गुलाल से स्वागत कीजिएगा। आइएगा, शीघ्रता करें। श्रीमती चांदनी साहू, श्रीमती सविता साहू और श्रीमती हेमिन साहू। और भाई साहब के स्वागत के लिए आजक मंडल आइएगा, स्वागत कीजिएगा। परिचय आपके इस प्रकार है। गांव तुहर है नवागढ़, गांव तुहर नवागढ़ है, जिला बे में तरह है। गांव तुहर नवागढ़ है, जिला बे में तरह है। धन धन है राज तुहर, जी हाँ माँ भद्रकाली के बसेरा है, माँ भद्रकाली के बसेरा है। ऐसन जिला बे में तरह से चल के
आहे हमर ये बहन मन है ममता बालक मानस परिवार, आपके सुंदर सा परिचय। अभी आप मानस मंच पर देख पा रहे हैं, व्याख्याकार के रूप में रहेंगी कुमारी रमा साहू जी, गायिका के रूप में कुमारी लता निषाद जी, साथ ही रमा साहू जी, हारमोनियम पे सुंदर संगीत देंगे कुमारी मीनाक्षी साहू जी, तबला वादन के रूप में जम्मन निषाद जी, नाल पे सुशोभित होंगे श्री साहस राम साहू जी, और पेड़ पर सुशोभित रहेंगी कुमारी सोनी साहू जी, आर्गन पर कुमारी तारणी साहू जी और बेंजो पर कुमारी रुक्मणी साहू जी। तो आप सभी देख पा रहे हैं इसमें कि हमारी बहनों ने अथक प्रयास से इस संगीत को तैयार किया है और अपनी प्रस्तुति की छटा बिखेरने सनह सनह चल के हमारे रायपुर जिला के ग्राम नायक बांधा पे अपनी उपस्थिति प्रदान की है। बेमे तरह से रायपुर पहुंची हैं और पहुंचने का उद्देश्य हमने जानना चाहा तो सुंदर सा उद्देश्य उन्होंने बताया कि राम नाम का प्रचार प्रसार करना ये इनका उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर के ये मानस मंच पर प्रस्तुति देने निकल पड़ी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका उद्देश्य सफल हो, जनमानस तक आपके उद्देश्य पहुंचे। और मंडली के संपर्क सूत्र के रूप में हैं, यदि आप सभी को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर इनका आया हुआ है 7355299391 7355299391 9009645023 9009645023। वाद्ययंत्रों से सुशोभित होते होते आपको कथा प्रसंग से जोड़ूं। बालकांड दोहा क्रमांक 69 6-9। दोहा क्रमांक 69 बालकांड 6-9 बहुत ही सुंदर से उपदेश है। जो अस सिहा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कनप भरी नरक महू जीव की इस समान। बहुत सुंदर से दोहा के माध्यम से ये कह रहे हैं कि यदि कोई मूर्ख ज्ञान से अभिमान करते हैं तो ईश्वर के बिना मुक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ईश्वर की भक्ति बिना उनकी मुक्ति बिल्कुल भी नहीं है, नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगा। ऐसा ये दोहा का उद्देश्य है। जो अस ही सिहा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कनव भरी नरक महू जीव की इस समान। दोहा क्रमांक 6-9। वैसे तो आप विभिन्न मंच से मंचस्थ होकर यहाँ पहुँचे हैं, फिर भी आपको विभिन्न मंच से मंचस्थ होकर आई हैं तो आप सभी को परिचित हैं कि हरी बत्ती की संकेत आपको मानस गान प्रारंभ करने का संकेत देगी और जैसे ही पीली बत्ती जलेगी आप समझ जाएंगी कि आपके पास 5 मिनट शेष है। और आपसे निवेदन रहेगा कि अंतिम भजन माता जस गीत से करें, क्योंकि यह समिति जो है आज यहाँ तक पहुँची है, ये मुकाम तक पहुँचा है,
तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा रही है। और हम लोगों ने लगभग 30 साल से माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ विराजित करते आ रहे हैं। इसीलिए हमारे ओर से निवेदन रहेगा कि बचे हुए समय 5 मिनट शेष में माता रानी की जसगीत से आप समापन करेंगे। तो चलिएगा, यदि आप जुड़ चुके होंगे तो यह मंच सादर समर्पित करूंगा। उसके पहले आपको समय 1.5 घंटे का दिया जा रहा है अनुशासन समिति की ओर से, तो थोड़ा समय ध्यान रखेंगे और जनमानस तक आप अपने उद्देश्य को पहुंचाइएगा। चलिए, समर्पित है ये मानस मंच ममता बालक मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतरा को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीराधे, 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 श्रीराधे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। माइक वाला भाई साहब। हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम। जी हाँ, अभी आप और हम सब देख रहे हैं मंच में मंचासीन हो चुके हैं ममता बालिका मानस परिवार नवागांव जिला बेमेतरा की बालिकाएं हमारे मंच में मंचासीन हो गए हैं। निश्चित रूप से आप सब भली भांति विद्युत तरंग और कथा प्रसंग से जुड़ गए होंगे, तो लीजिएगा इन्हीं भावनाओं के साथ यह मन सादर समर्पित करें कि अब तो कोई मजहब ऐसे बनाना होगा जिसमें इंसान को इंसान बनाया जा सके। अब तो कोई मजहब ऐसे बनाना होगा जिसमें इंसान को इंसान बनाया जा सके। अरे बहुत दूर है इलाहाबाद का रितनी संगम, चलो आज सत्संग की गंगा में नहाया जाए। एक बार जोरदार ताली के साथ हरी लाइन के साथ यह मन सादर समर्पित करते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावनधरा धाम नायक बागहद में बहुत बड़ी संगम बंदाती प्रयागराज पतित पावन और आज के रामचरितमानस के सुनैया जते भी समाज है सकलाई वर मंच में सुना सुना विराजमान विद्वान जन जते भी दूर दराज से पहुंचे हमार मानस के मर्मज्ञ अतिथिगण विराजमान हवे जम्मो नगरवासी
और हमारे यूट्यूब चैनल वाला भैया आयोजन करता भैया जम्बो नव युवक दुर्गा समिति नायक बांधा और हमारा सांड वाला भैया गुरतुर बोली की बोलैया ये मंच के मधैया परमादरणीय सम्मानी संचालक महोदय जी आप सबके श्री चरण में ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है साधुवाद है और बुद्धे के देवैया गजानन स्वामी गणेश मनदाई को आप ललित चथन बोल श्री रामचंद्र की जय बोली जन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन महाराज की जय। कुछ समझ नहीं आवना तोला में तुरी आना इसमें तोला मना मगड़े रजमो कुछ समझ नहीं आवना तोला में तुरी आवना। चतुर्थी में तोला विराजे कुरमड़वा मंडप रंग के साजे गौरी संके दुलारा कहाँ जी गौरी संके कहाँ जी लड्डू के भोग लगाव जी लड्डू के भोग लगाव जी कन्नी मामा संतोला जी गणे राजा मो सिंगड़ी मोरी बाला तेरा सिंगड़ पारिया दुनिया दुनिया मतोला सूर्यावे जी दुनिया दुनिया मतोला सूर्यावे जी मुशक सवारी तोला भावे जी मुशक सवारी तोला भावे जी
करवहु किया हम रचना प्यारी के कीजे सदा निवास शुक्ला ब्रह्मा विचारता परमाद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदांत जाण्याधिकार महान हस्ति सिद्धि के मालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारिदा चरण कमल करो देव के संगवीर हनुमान ओहु सहायक देव सबे करे सको प्रभु गुणगान लक्ष्मण श्री राम चंद्र की जय बोले उमापति महादेव की जय बोले पांशुत हनुमान लला की जय बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरितमानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कथा बसनी आदरणीय संत समाज आओ बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आज के शुभ दिन पावन अवसर में हम सब सकला के जुरिया के पावन धराधाम में यहाँ नायक बांधा में ये पावन भूमि में विराजमान होकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथाला रसपान करे के ये सौभाग्य प्राप्त करत हैं। जहाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम की कथा रामचरितमानस में अत्यंत सुंदर सुसज्जित करके दोहा चौपाई छंद और सोठा में सजा करके वर्णन करे ले पहले अपन दीनता ला प्रकट करते दीनता भरे भाव ला प्रकट करते कहते कि मति अति नीच ऊंची रुचि आची सही हमें जग जुरे न छाची छहि कोर कुटिल के विचारी जे परदूषण भूषण धारी औ ये भाव ये सिद्धि वर की हरि अनंत हरि कथा अनंत है ना भगवान अनंत है भगवान की कथा अनंत है ये सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भावला रत काबर की भगवान की कथा कब को कहे जाए लेकिन सिरावे नहीं उखर छोड़ तो कोई आज तक नहीं जा पाए और ना ही जा पावे काबर की भगवान अखंड है भगवान की कथा भी अनंत है ये सिद्धि आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचो भगवान की कथा ला रच करके ऐसा दीनता ला प्रकट करे थे तो हम तो नाने नाने लइका हम कुछ लेने जाने अपन टूटे फूटे वाणी से आगम झला कथा प्रसंग ला परोसे के प्रयास करो जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा कराते बालकांड के रामचरितमानस के पहला कांड बालकांड जेमे बड़ा सुंदर प्रसंग है दाई देखो यहाँ एक सुंदर से संदेश ला रखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रसंग में लेकिन प्रसंग के पूर्व वृत्तांत अर्थात ये प्रसंग आई से एकर पूर्व वृत्तांत ला जानबो तो पता चली है ना जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख माता पार्वती के जन्म होते और हिमाचल राजा बड़ा खुश रहते और हिमाचल राजा के बुलावा में नारद जी आते देव ऋषि नारद जी आते और देव ऋषि नारद जी आते तो हिमाचल जी होकर से पार्वती के 200 गुण ला पूछते नारद जी बखान करते कि पार्वती तो हर गुण से सुसज्जित है अर्थात सुलक्षणी है और हर गुण अच्छा है बड़ा ही स्वभाव से सुशील है सुंदर है शयानी है और नाम भलो रखे नाम उमा अंबिका भवानी माता पार्वती की ये नाम और वो कर बाद ओकर गुणला बताए के बाद नारद जी माता पार्वती की अवगुणला बताते
कहते कि योगी जटाधारी निष्काम हृदय वाला एकर पति रही जैन योगी के जैसे रही सिर में जटा के मुक्त बनाए रही और बिना कपड़ा लत्ता के रही ऐसे बैरागी जैसे रही जैसे शमशान घाट में रही बन रही थी है ना। और यही बात ला जब ओकर दाई दादा मन सुनिस माता पार्वती के माता पिता मन सुनिस तो बड़ा दुखी हो जाते अतका दुखी हो जाते कि रानी मैना कहे लाते कि मोला तो नारद के वाणी समझ में नहीं आई अतका सुंदर सयानी लइका हमर फिर भी ऐसे पति का बार हमर लइका जैसे शोभा देते वैसने पति मिलना चाहिए। यहाँ इकर चिंता ला दे करके नारद जी भी दया आ जाती बोल। यहाँ हिमांचल जी कहते कि हे नारद मुनि जी आप मन इकर अवगुण बताए इकर गुण ला बताए अब जेन इकर दोष इकर अवगुण है बोला कौन उपाय से ठीक करे जाए कौन उपाय से ये अवगुण ला गुण में बदले जाए ये ला आपे मन बताओ। देव ऋषि नारद जी देखते कि दोनों दंपति चिंता में पड़े हो चिंता में देखते तो बोला दया आते काबर की चिंता ऐसी डायनी काट कलेजा खाए वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए चिंता एक प्रकार के डायन है रे अर्थात के जाता एक प्रकार से गुण आए जैसे लकड़ी में घुना लग जाते दाई हो तो लकड़ी के पूरा भीतर ला खोखला करके छोड़ते हैं ना वैसे मन के मन अगर चिंता लगे ना तो मन के भीतरे खोखला हो जाते अर्थात चिंता बोला खावत जाते। ये से थी नारद जी बोला कहते कि एक उपाय है तो चिंता ला देख के एक उपाय मैं बता दूं का अगर ये सब जैन पार्वती के दूल्हा के जिन लक्षण बताए ना वो भगवान शंकर जी में अगर पार्वती का ब्याह भगवान भोलेनाथ जी के साथ हो गए ना तो जिन पार्वती के अवगुण है वो गुण में बोला जाए कारण कि भगवान शंकर कौन ईश्वर है और ईश्वर में दोष नहीं लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते कि जो हिसी कर ही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कलब भरी नरक महु जीव की ईश समान। अगर ये संसार में अगर कोई भी मूर्ख इंसान मन कोई भी मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ये प्रकार से होड़ करे अब ये में दोष लगा ही कि माता पार्वती के पति शंकर जी हरे जैन ऐसा लक्षण वाले हैं योगी जटाधार के निष्काम हृदय वाले हरे जैन पार्वती के दूल्हा बने वो में अगर कोनो दोष लगा ही तो वो कल्प भर के लिए नरक में भोगेला पड़ जाही बोला भाई ये ईश्वर है और ईश्वर में का कोनो दोष लगा सकते का नहीं। देखो भगवान विष्णु जी शेषनाग के सैया में सोते फिर भी वाला कोनो दोष लगते का नहीं। आओ यहाँ तक कि देखो गंगा जी में है ना गंगा जी में अनेकों प्रकार के पानी मन बहाते नरवा के पानी आते नदिया के पानी आते यहाँ तक कि नाली के पानी घलो आते लेकिन कोनो कहते था ये पानी बड़ा गंदा है पवित्र नहीं कोनो पानी ला गंगा के पानी ला पवित्र कही का नहीं बल्कि बोला गंगा जल स्नान करके बोला डब्बा में भर भर के लाते हैं ना देवता में छिड़कते घर में छिड़कते खुद रसपान करते उनमें कोनो प्रकार के दोष नहीं लगाए। वैसे ही अगर माता पार्वती के बिहाव भगवान भोलेनाथ जी के साथ हो गए ना तो वो हमारा कल्याण ही कल्याण होंगे। ये प्रकार से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज माता पार्वती के जन्म के कथा ले चले है आओ माता पार्वती के ये दोष लगुण में बदले के उपाय ला बखान करे अब आओ एक सुंदर से भजन के यात्रा में चलता बोले लेकर से रामचंद्र की जय हो। तुलसी के बिरे वहे तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी तुलसी की माला आओ चल तुलसी जी के महिमा ला जाने पर
हम सब जानतन है ना दाई है कि तुलसी एक नहीं होए अनेक होते। एक तुलसी होते तुलसी वृंदाजला तुलसी के बिरवा कथन आओ बोला अपन अंगना में संजोग करके बोला सुंदर होकर पूजा पाठ करतन अंगना में रखतन। और जहाँ तुलसी के बिरवा होते ना वो स्थान में पवित्र माने जाते, शुभ माने जाते, मंदिर के समान माने जाते। और दूसरा तुलसी हवे तुलसी के माला जेला अपन गला में धारण करते। और एक तुलसी हवे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन हमार जिंदगी के उद्धार बर ये रामचरितमानस ला भगवान राम के कथा ला रचे। अब यही तुलसी के महिमा के बखान करे बर चलतन तो सादर निवेदन चाहूं जमो जन के हाथ निकलना चाहिए। और जब तक हाथ नहीं निकली ना जहाँ हमार माता मन उठावत बैठे 2-3 जन मन उठावत है बैठे बैठे सो खलोग है। अब एक जन होती बार देखो हमार भैया कैसे सोए है ना। तो जब तक आप मन आनंद खुद से नहीं ले भगवान के भजन में संगति प्रदान नहीं करो दोनों हाथ ला निकाल करके भजन में सहयोग नहीं दे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। तो दोनों हाथ निकाल करके तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला जी राम जी बिदाते हो जी राम जी बिदाते हो झुमना जे मोरे हनो बात लाला भाई तुझी के बिरे वाहे तुलसी की माला तुझी के बिरे वाहे तुलसी की माला भाई तुझी के मोती तुलसी की माला। तुझी मझुली अतुर चरण बकरे जगमग जगमगाए चंद्र सूरज तुरे आए बिना तेरा इस दिन करे उजियारे तुलसी के सादा निवेदन गई तो हाथ ला निकाल करके है ना। और विशेष करके निवेदन चाहो हमारे भैया मन से माता मन के सहयोग तो भरपूर मिला है भाई लेकिन भैया मन ऐसे बैठे जना मना ऊपर दूध भात है सिर्फ दूध भात है दूध भात है नहीं है ना भाई एक साथ आन करके अगर भगवान ने छापो तो जरूर नहीं बिना हाथ ना निकाल करके सादर निवेदन है तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला तुझी के बिरे वहे तुलसी की पाना भाई तुझी के पोछे तुलसी की माला। जय हो
बोले हनुमंत लाला भाई तुझके मेरे वाहे दिल से दीवाना तुझके मेरे वाहे दिल से दीवाना भाई तुझके मोहे दिल से दीवाना तुझके मेरे वाहे दिल से दीवाना भाई तुझके मोहे दिल से दीवाना तुझके मेरे वाहे दिल से दीवाना भाई तुझके मोहे दिल से दीवाना। बोल राजराम चंद्र की जय। शंभु साजी समर्थ भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा दूर राध पे आई महेशो आशुतोष पुण्य की कलेशो लखन से चंद्र की जय। नारद जी हिमाचल जिला अनेकों प्रकार से समझाए लगते कि हे हिमाचल जी सुनो, आपके दुख के निवारण केवल यही उपाय से हो सकता है। अर्थात आप अपन चिंता ला दूर करना चाहते हो, अपन चिंता ला दूर कैसे करो? भगवान भोलेनाथ जी के साथ पार्वती के बिहाव ला करके करो। काबर की भगवान भोलेनाथ जी परमात्मा हरे, सबला आशीर्वाद प्रदान करने वाला, सबला फल देने वाला हरे। और वही परमात्मा के साथ अगर पार्वती के बिहाव हो जीनाथ वो माँ कोनो प्रकार के दोष नहीं लगे और शंभु सहज समर्थ भगवान आए ही विवाह सब विधि कल्याण। भगवान भोलेनाथ जी सहज ही समर्थ है, अर्थात पार्वती के योग्य है। काबर की वो ईश्वर हरे एक से विवाह माँ सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण हो, हर प्रकार से कल्याण हो। काबर की वो अचल है, भगवान कैलाशपति अचल है और पार्वती जन है भगवान शंभु जी के सदा ही प्यारी रही। ये ला मान करके हृदय में धारण करके मोर बात ला मान और दूर आराध पे आई महेशो आशुतोष ने किए कलेशो। लेकिन एक बात है, भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करे, आराधना बहुत कठिन है और फिर भी कलेश अगर तप कर ही पार्वती तप कर ही भगवान शंकर के लिए, तो भगवान शंकर जी होकर बात में संतुष्ट हो करके मान अवश्य दे। भगवान शंकर ला होकर आराधना करना कठिन है, लेकिन भगवान शंकर ला मनावे तो वो मान घलो जाए। तुम और बात ला मान, ये सब उपाय ला कर। कैसना उपाय? जो पुकारे कुमारी तुम्हारी भावी बेटी सके ही त्रिपुरारी की। अगर तोर कन्या तोर बेटी पार्वती कैलाशपति जी बर तप करी, तपस्या करी तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार ला मिटा सकते। अर्थात जे नहीं हो सके बोला भी भगवान शंकर करा सकते। अर्थात माता पार्वती बोला मना के रिझा के तप करके बोला मना ही तो अवश्य मान है। और कहते अगर संसार में वर तो अनेक है ना, संसार में वर अनेक है, लेकिन महादेव जी ला छोड़ करके पार्वती के लिए अच्छा पति मिलने वाला नहीं है। काबर की भगवान कैलाशपति सर्वश्रेष्ठ है, पार्वती के लिए सर्वश्रेष्ठ महादेव जी है। महादेव जी के अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब ये बात ये सदी नारद जी उजागर करते। अभी तो देखो पार्वती जी के जन्म होते होकर हाथ के रेखा ला दे के लाते तो नारद जी ओकर अवगुण में काला सिर्फ ओकर पति ला लाते है ना, ओकर पति के बात ला रखते। काबर की बात ही ऐसे है। माता पार्वती के जन्म कहाँ से हो है? देखो माता पार्वती जब पहली जन्म पूर्व जन्म में वो कर मरे के समय हो प्राण ला त्यागत रहे ना, तो भगवान श्री हरि जी से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हे स्वामी, अगर मैं दूसरा जन्म धरूं तो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ जी के त्रिपुरारी जी के ही अर्धांगिनी बनाऊं।
ये मुला वरदान दो, तो यही वरदान ला लेकर के माता पार्वती ये जन्म ला धरे है। और यही बात ला नारद जी हिमांचल जी ला बताए के प्रयास करते है कि पार्वती के योग्य केवल दुल्हा हवे तो कौन? शंकर जी भोलेनाथ जी वो कर लिए वो कर लायक दुल्हा हवे। दुल्हा तो अनेक है, वर अनेक है संसार में जगत में, लेकिन पार्वती के योग्य केवल और केवल त्रिपुरारी जी शंकर जी से केवल शंभु जी ही वो कर लिए सर्वश्रेष्ठ है। बोला छोड़ करके तू सर्वर वो कर लिए श्रेष्ठ नहीं है। आओ कहते कि वरदाय के प्रणतारती भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन इच्छित फले बिनु शिव राधे लही न कोटि जोग जपे साधे लखन श्री चंद्र की जय। कहते कि भगवान भोलेनाथ जी ये संसार ला वर देने वाला है, फल देने वाला है। भाई संसार का कर मिले ईश्वर से मांगते, और ईश्वर कौन? भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान भोलेनाथ जी वर देने वाला है, फल देने वाला है, शरणागत के दुख के विनाश करने वाला है और कृपा के समुद्र सेवक पर प्रसन्न करने वाला है, सेवक के मन में प्रसन्न करने वाला है। और शिव जी की आराधना किए बिगड़ भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करे बिना करोड़ों योग जप कर लिए जाए, लेकिन जब तक भगवान भोलेनाथ जी के जप नहीं होही वो कर तपस्या नहीं करे जाही तो जिन मन चाहा फल है, जिन वांछित फल है वो मिलने वाला नहीं है। ऐसे नारद जी जन है भगवान भोलेनाथ जी के महिमा ला बखान करते। तो आओ एक सुंदर से भजन के यात्रा में चलता बोले लखन से रामचंद्र की जय। कर ले बेसुरता मिले हवे रंग कहवे मिले हवे रंग कहवे मोर तलवारी तुमने प्रभु वारी मोर तलवारी तुमने प्रभु वारी काबर करे अभिमान काबर करे अभिमान कर ले बेसुरता का चीज के सुरतारी थे जे अच्छा धर्म कर्म कर रहे ओकरे बस सुरतारी बाकी कुछ नहीं रहे ना। हम सकेला था मन एक दिन हो गए सकेला एक दिन हम खुदे सकला जबो कुछ संग में जही का नहीं जावे ना तब हो हम इतना अभिमान से जीता रांचिक जिंदगी है तब होले तबे कहे कर ले बेसुरता मिले हवे
हंस कही नारदे सुमरी हरी गिरिज ही दीनी असी कोई ही यह कल्याण अबे संशय तजहो गिरी लखन शेरा चंद्र की जय। नारद जी सब प्रकार के युक्तिला हिमांचल जिला बताते और युक्तिला बता करके नारद जी भगवान के स्मरण करके पार्वती जिला आशीर्वाद देते और आशीर्वाद देवा देवा हिमांचल जिला कहते कि हे पर्वतराज हिमांचल जी संदेह ला त्याग दे, चिंता ला त्याग दे, आशंका ला त्याग दे और अब ज्यादा चिंता न कर, अब तो केवल कल्याण ही कल्याण है। काबर की जेकर साथ पार्वती के बिहार के बखान तोर में करे हो ना वो साधारण न है, अर्थात जगत के ईश्वर के साथ बिहार होई तो जगत के ईश्वर के साथ बिहार होई तो तोला चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। संदेह ला त्याग करके खुशी खुशी जा करके पार्वती ला गुण सीखो और कहते कि कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो आग ले चलित सुनो जस भयो। नारद जी सब कथा वृतांत का सुना करके यहाँ ब्रह्मा लोक में चल देते। अब आगे आगे कथा में उठेगा। देखो मैना जन है वो दुखी रही थी, मैना अभी तक दुखी है, नारद के बाद में वो अभी तक संतुष्ट नहीं है। नारद के चिंता ला त्याग तो भगवान भोलेनाथ जी के साथ ब्याह हुई तो कल्याण ही कल्याण हुई, लेकिन अभी भी मन में ओकर आशंका है, मैना के मन में चिंता भरी और काबर में चिंता रही भी है ना। पार्वती ओकर बेटी हरे और कोई भी महतारी कोई भी दाई दादा ये नहीं चाहे कि ओकर बेटी ला इतना पति मिले जे योगी रहा जटाधारी रहा बिना कपड़ा लत्ता के रहा बिना घर कुरिया के रहा बिना काम काज के रहा। कोनो चाहते का नहीं चाहे और यही बात अब मैना रखने वाला है अपन पति में। एकांत में जब अपन पति ला अर्थात हिमांचल जिला थे ना तो कहते कि जो घरु वरु कुलु होई अनुपा करी विवाह सूता अनुरूपा नाता कन्या वरु रहौ कुमारी कंत उमामम प्राण प्यारे की हे स्वामी हे ना जत्ता नारद जी बखान करके कृष्णा मोला काहे समझ नहीं आई ओकर बात मोर मन में नहीं बैठी थोड़ा संतुष्टि नहीं होई ओकर बात ला सुन करके काबर की जेन हमर कन्या के अनुकूल रही हमर बेटी के जेन अनुकूल रही हमर बेटी के लायक रही वही घर भर अनुकूल उत्तम रही श्रेष्ठ रही वही बिहाव करे जाए वही मरे जाए। काबर की देखो भाई कहीं भी दाई दादा लड़की पर अपन बेटी पर लड़का देखते ना तो ये तीन चीज ला देखना बड़ा आवश्यक रहते, घर भर अनुकूल है ना परिवार ये तीनों चीज ला देखना बड़ा आवश्यक होते। काबर की सोचते कि अगर बेटी ब्याह करके जाही तो सर्वप्रथम वो लड़का ला देखते कि लड़का कैसे है, सब ठीक ठाक तो है ना, दरवा गंगा निकल गए तो बेटी के कल्याण होए से रह गए है ना। दूसरा ये चीज अगर घर ला देखे घर बने नहीं रही कहाँ रही कहाँ खाई कहाँ पी है ना। और तीसरा ये चीज परिवार, लेकिन नारद जी के वाणी ला सुन करके ये लाल संदेह में आ गया। चिंता ही चिंता मेरी के माता मैना वही बात लगे थे कि बेटी भले कुंवारी नहीं जाए लेकिन ऐसा वर्षन बोला नहीं करे जाए। काबर की अयोग्य वर के साथ अगर विवाह करे जाही तो ये संसार का के और पार्वती तो मोला प्राण के जैसे प्रिय है, पार्वती मोला प्राण के समान प्यारे है मोर वो बेटी हरे और बेटी ला इतना घर में दे हूँ तो मन में का हो मोर मन में का हो सोचो एक दाई दादा का भी क्यों कर बेटी इतना घर में चले जाए तो है ना। और यही बात ला फिर से कहते कि जो ना मिले ही बरो गिरी जही जोगो गिरी जड़ सहज कहे ही सब लोग
कि अगर पार्वती के योग्य वर नहीं मिले, पार्वती का सुंदर सुंदर सुशील सयानी है ना, अत्का सुंदर, और वो राजकुमारी है राजा हिमाचल की बेटी आई माता पार्वती, और इतना घर में जाही कि वो 4 मन के गा गई। यही बात सबले पहली आते है ना, सबके मन में 4 धन के बात आता है कि 4 मन के खा उठिया ही खा गई। माता मैना भी यही बात का सोचा कि 4 जन खा गई, वो 4 लोगन मन खा गई कही कि बेटी अत्ता गरु हो गए रही, वो घर पर बोझ बन के रही कि इतना घर में धकेल दी, इतना दूल्हा धकेल दी। ये बात आ जाते हैं ना दाई हो, अवेला सोचे काला पड़ते लड़का के दाई दे दाला सोचेला पड़ता। और मैना अत्ता चिंतित हो गए कि वो राजा हिमांचल से बार बार यही बात लगोराए जाते कि इतना वर्षन पार्वती ला नहीं मरे जाए, अर्थात पार्वती से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो सके। काबर की पार्वती सुकुमारी हरे, सुंदर कन्या हरे, हमारे बेटी हरे, तो बोला ऐसे वर्षन कैसे भरे जाए। यही बात ला रखे के प्रयास मैं ना करते। तो आओ यहाँ हिमाचल जी के बात कर रही एक सुंदर से भजन होकर बाद यात्रा करबो। बोली लखन से रामचंद्र की जय।
पार्वत ही निर्मयोजी सोई करी कल्याण लगन शेरा चंद्र की जय। देखो दाई यहाँ मैं ना अपन बात ला बार बार राजा हिमांचल समझाए के प्रयास करत है, लेकिन जैसे हिमांचल जी अपन पत्नी मैना लाख का चिंता में देखते आपका संदेह में भरे देखते तो वो कहे लाके ओकर चिंता ला दूर करे बर की प्रिया सोचो परिहर हो सबो सुमरहो श्री भगवान। अर्थात हे मैना सुन, सब सोच ला छोड़ दे, जत्का चिंता फिकर तोला है ना वो सबला छोड़ और भगवान के जप कर, श्री भगवान के स्मरण कर। काबर की श्री भगवान के स्मरण करे से, भगवान विष्णु जी के भगवान राम जी के स्मरण करे से ही कल्याण है। अर्थात जैन हो ही वो भगवान के नाम के स्मरण करे से ही हो। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और राम कथा ला कहने वाला भगवान शंकर जी खुदे सर्वश्रेष्ठ भगवान राम ले ज्यादा ही ओकर नाम ला महत्व देते है ना। राम ले बड़े राम के नाम है दाई और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये राम के नाम के महिमा ला यही रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर होकर महिमा ला बखान कर कहते कि मन के तीन दशा होते हो, तीनों दशा में राम के नाम के स्मरण करना चाहिए। राम राम रमो राम राम रटे राम राम जपो जी। हाँ, तीन दशा कौन कौन से? एक, जब मन शांत होते तो राम नाम ला जपना चाहिए। दूसरा, जब मन दुखी होते तो राम नाम ला रटना चाहिए। और तीसरा ये कि जब मन प्रसन्न होते खुश होते तो ही राम नाम से खेलना चाहिए। जिला त्रिपुरारी कैलाशपति भगवान शिव शंकर जी जपते, जिला त्रिपुरारी जी जपते स्मरण करते, वही राम नाम ला सदैव हर अवस्था में जपना चाहिए। और हमारे महात्मा मन गलो गए थे भाई कि राम नाम ला जपना चाहिए। 108 बार जपे के सुंदर बात ला बताते, बखान करके बताते। लेकिन अभी कलयुग के बेरा में राम नाम ला जपने वाला कोई नहीं है ना। 108 बार बड़ा मुश्किल हो जाता। देखो समय मिलबे नहीं करत है ना, कोनो ला मिले नहीं, समय रहे में भी नहीं है। कतको समय रह जाए लेकिन फिर भी कहते का समय नहीं। भगवान के नाम जपे पर सबे नहीं है। भले ही रात में 12 बजे कमा के आ ही रही हो और सुते के बेरा ये नहीं सोचे कि भगवान ला सुमर लेते हो, भगवान ला सुमर हो तो अच्छा नींद आई, सुंदर सपना आई, ये नहीं सोचे। सोचते का सोए से पहले 1 घंटा मोबाइल में चलो फिर अच्छा नींद आई। और नींद में सपना में कहा देखने गए थे, रील देखने गए थे, है ना। ये अभी की जनरेशन के बात है। लेकिन यही सब बात ला देख करके हमारे महात्मा मन सुंदर ढंग के रद्दा निकाले। 108 के कोटा ला पूरा करे, 2 बार नाम ला ही जाप करे। सोचे के बाद अरे 2 बार नाम ले से 108 के कोटा कैसे पूरा हो, है ना। तो हमारे महात्मा मन बड़ा छानबीन करे, कहते कि अगर हम हिंदी के पहाड़ा में देखो, हिंदी के वर्णमाला में देखन जला ना लइका मन पढ़ाते रहते पहाड़ा, वही में झांक के देखो तो भगवान राम के नाम की पहला अक्षर र है। और हिंदी के वर्णमाला में 27वां नंबर में है। और वो जिन आ की मात्रा है वो मात्रा में दूसरा नंबर में है। और तीसरा में है मां, जिन हिंदी के वर्णमाला में 25वां नंबर में है। और तीन ओला जब मिलाया जाए 27 से 2 हो गए 29, और 29 और 25 हो गए कक्का 54। और 2 बार नाम लेना है भाई, 54 और 54 कक्का 108, है ना। तो यही सरल रद्दाला बताए गए। काबर के साथ में जाने वाला तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये जीवन के ये जिंदगी में जिन बटोर के रखे कुछ जाए क्या, ये धन घलो नहीं जाए। जत्ता धन दौलत बटोर के रखे ना कुछ जाने वाला नहीं है दाई हो। हत्ता कमा कमा के बनी भूती करके ये नान कौन फुली लेके घलो पहने रहता ना, वही नान कौन फुली साथ में घलो नहीं जाए। अगर भोरा में वो फुलीला निकाले बार भुला गए ना तो यार्थी जाए जुआ यार्थी जिला गनी देवैया रहते ओकर नाती मन
दौड़ा दौड़ा पाछू को तिला दे रहा अभी अगली झन दे हो अभी मोर दाई के नाक में वो नानकुन फुली बाँच है बोला निकाले देखो मोर घर के मन चिन्हा के तौर में है ना। तो वो नानकुन फुली घलो साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है। एक सेठी केवल और केवल राम नाम ही जाए तो राम नाम के स्मरण करो। आओ यहाँ यही संदेश ला कौन हिमांचल जी अपन पत्नी मैना ला बतावत है कि भगवान के जब कर काबर की श्रीहरि के जब करे से ही कल्याण होई। जे पार्वती ला बना है पार्वती ला रचे ना वही अब ओकर कल्याण करे, कल्याण करने वाला वही रचता है। तो ओकर जब कर स्मरण कर औ विनती कर सब अच्छा होए कुशल मंगल हो। आओ एक सुंदर से भजन के रचवान करता है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। ला ला ला
बस जाई सिखावनो देहो करे सो तपो जेहि मिलहि मही सो आनो पायना मिटही कलेशो लखन शेरा चंद्र की जय बोले मापति महादेव की जय। हिमांचल जी कहते कि सुन मैना अब तय अगर कन्याओं पर प्रेम है तो ला अपन बेटी पर मया करता तो जा करके बोला शिक्षा देगा। अब जाओ तो वहीं सूता पर नहीं होता जाए सिखाओ दे बोला शिक्षा दे ज्ञान दे कि वो ऐसने तब करे जे घर से भगवान भोलेनाथ जी मान जे करे सो तपू जे ही मिल ही महेश भगवान शंकर जी रिज जे मान जे माता अर्थात पार्वती संग बिहाव करे बर भगवान कैलाशपति मान जे वही उपाय ना जा करके कर काबर की बिना सिखोए कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज ला सिखोएला पड़ते हैं ना भाई। कोनो महतारी के पेट में सीख के नहीं आ रहे बोला सिखोएला पड़ता तो यहाँ वही बात ला हिमाचल मैंने ना कहा थे कि बेटी ला जा सिखो ज्ञान दे शिक्षा दे जिकर से वो कैलाशपति त्रिपुरारी शंकर जिला मना सके शादी बर मना सके। औ कहते कि करे सो तो मुझे ही मिल ही महेश जैसे जैन प्रकार से ऐसे भोलेनाथ जी के तपस्या करी तो भोलेनाथ जी मान जाए और आन उपाय ना मिट ही कलेश काबर की दूसरा उपाय से कलेश मिटने वाला नहीं है। कत्को उपाय करे जाए कलेश मिटने वाला नहीं है। ये कलेश ला मिटाना है तो भगवान भोलेनाथ जी के साथ पार्वती के बिहावला करेला ही पड़े। कहते कि नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सबगुण निधि वृष केतु। नारद जी के बात हो मिथ्या होने वाला नहीं अर्थात नारद जी के वचन यहाँ रहस्य युक्त और सकारक रहते और भोलेनाथ जी समस्त सुंदर गुण के भंडार रहे। नारद जी रहस्य युक्त वाणी से ये बात के उजागर कर कि पार्वती के पति हो ही कौन शंकर जी। रहस्य युक्त वाणी से इसे बात ना फंसा करके बोली इसे बात में घुमा फिरा के बोली कि ये पार्वती के अवगुण हरे जिला मिटाए भगवान कैलाशपति संग होकर बिहावला करेला पड़े। इसे बात ला घुमा के नारद जी भगवान कैलाशपति के साथ बिहाव करे कि ये सुंदर बात ला बोली और कही कि मैना जैसे है हिमांचल के बात ला सुनते वो अपन चिंता ला छोड़ देते काबर की यहाँ नारद जी के बाद भी मिथ्या नहीं जाए और विचारे तुम तज हुआ शंका सभी भांति शंकर अकलंका। भगवान शंकर जी हर प्रकार से निष्कलंक है वो माँ कोई प्रकार के कलंक नहीं लगे और ते विचार करके मिथ्या संदेह ला त्याग करके वही ला कर जे नारद जी बता है और सुनी पति बचन हरसी मन माही गई तूरत उठी गिर जा पाए। पति के जैसे ही बात ला मैना सुनते अपन संदेह ला त्याग के मन ला प्रसन्न करते और प्रसन्न करके मैना उठते तुरंत पार्वती के पास जाते और पार्वती ला दे करके ओम ही मिलो की नयन भरे बारी शहीद स्नेह गोद बैठारी। पार्वती ला दे करके माता के आँखी ले आंसू आ जाते दाई माता मैना के आँखी ले आंसू आ जाते सोच सोच के विचार के जब वो बात माता पार्वती ला जब होकर महतारी मैना देखते ना तो वही बात जैन माता के अवगुण के बाद चलत रही वही बात होकर मन में बार बार आए लग जाते और होकर आँखी ले प्रेम के आंसू आए लगते और वही स्नेह के साथ वो अपन बेटी ला अपन गोदी में बिठाते और दुलार देते और दुलार के बाद शिक्षा दे लाते और कैसे शिक्षा दे आओ सुंदर से भजन के रसपान करता है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। ये
कहे तोला डमरू धारी कोनो कहे तोला जटाधारी गाँव मोर भोला कोनो कहे तोला डमरू धारी कोनो कहे तोला जटाधारी गाँव मोर भोला कोनो कहे तोला डमरू धारी कोनो कहे तोला जटाधारी गाँव मोर भोला कोनो कहे तोला डमरू धारी कोनो कहे तोला का त्रिशूल धारी का त्रिशूल धारी कोनो कहे तोला का त्रिशूल धारी का त्रिशूल धारी भूत भमय भोले बाबा और भोला महिमा है बड़ भारी तोला बनता भोले बाबा गाँव मोर भोला तोला बनता भोले बाबा दर्शन पर सब जातिका और भोला महिमा नाम तुरी गाती सब जाति गाँव मोर भोला महिमा नाम तोरी गाथे दर्शन पर सब जातिका और भोला महिमा नाम तुरी गाती सब जाति गाँव मोर भोला महिमा नाम तोरी गाथे पार्वती हावे का तोरे दुलारी का तोरे दुलारी पार्वती हावे का तोरे दुलारी का तोरे दुलारी कि हमें भीड़ बड़ा भारी और भोला भोला बनता भोले बाबा तोला बनता भोले बाबा गाँव मोर भोला तोला बनता भोले बाबा दर्शन पावत है जमुना रे नारी गा जमुना रे नारी दर्शन पावत है जमुना रे नारी का जमुना रे नारी भूत भमय भोले बाबा और भोला महिमा है बड़ भारी तोला बनता भोले बाबा गाँव मोर भोला तोला बनता भोले बाबा भोला बनता भोले बाबा गा और भोला तोला बनता भोले बाबा तोला बनता भोले बाबा गाँव मोर भोला तोला बनता भोले बाबा तोला बनता भोले बाबा गा और भोला तोला बनता भोले बाबा बोल शंकर भगवान सुनी माँ तुम्हें दिखे ऐसे तपन सुनावो तू ही सुंदर गान सभी प्रभरे असुदेशो मोही लखन शेर चंद्र की जय माता मैना चिंता में भरे पार्वती ला अपन हृदय से लगा लेते और प्रेम से जब पार्वती ला देखे तो वोकर गला भरा थे अर्थात वोकर जीव जले लाते कि मोर बेटी के साथ अब का होने वाला है। तो माता जगत जननी भवानी माता पार्वती वोकर चिंता ला देखते अपन महतारी ला देखते देखते दुखी रहते ओकर आंखी में प्रेम के आंसू है। आओ जब अपन महतारी ला ये दशा में देखते तो बोला अच्छा नहीं लगे वोकरो मनला बड़ा कठोर हो जाते अर्थात कठोर नहीं मातला देखते अपन महतारी ला देखते तो बोला भी अपन महतारी की ये चिंता ला देख करके दया आ जाते और वो माता ला सुख देवर एक सुंदर कोमल मृदु वचन बोलते एक सुंदर वाणी बोलते कहते कि सुनो माँ तुम्हें देख सपन सुनायो तो हुई सुंदर गौर सुबी प्रवर उपदेशो वही अपन सपना के बाद ला सुनाते माता पार्वती ओकर चिंता ला दूर करे कि माँ सुन मैं तोला सुनावत हूँ का कि मैं ऐसे सपना देखे हूँ ऐसे सपना देखे हूँ कि मोला एक सुंदर गौर वर्ण एक सुंदर गौर वर्ण शरीर वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसे उपदेश देश कि करे ही जाई तपोक चैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचार कि हे पार्वती नारद जी जैन कहे वो बात ला सच समझ करके बोला सच समझ में बोला सिर तो न जान करके ते जा करके तब कर और फिर ये माँ दुपी देही पुने यह
मत भावा तपु सुप्रद दुख दोष नसावा। बात तोर माता पिता के पर भी अच्छा होई, तोर गाय दगाला भी अच्छा लगे जब कैलाशपति शंकर जी के साथ तोर बिहार होई और तोर जन्म गुण दूर हो जाए और तब सुख देने वाला हरे और दोष के नाश करने वाला हरे। काबर की तपस्या से ही भोलेनाथ जी रिझी मानने वाला भगवान कैलाशपति और मानही तो सब प्रकार से कल्याण है। और माता पार्वती ये बात ला निकाले इसका है, देखो माता मैना जन है यही बात ला माता पार्वती ला बोले बरार है इसकी बोला तपस्या करना है, कौन प्रकार से तपस्या करना है, कैसे तपस्या करना है, यही बात ला माता मैना समझाए बर अपन पति के बात ला सुन करके पार्वती ला समझाए बरार है। लेकिन जब पार्वती ला देखे ना तो वो बात ला कही नहीं सके और कही नहीं सके तो वो आँखी को तिला आंसू अर्थात गला भराते और वो गदगद हो जाते। पार्वती बात ला समझते कि मोर महतारी ये बोले बरा है और बोल नहीं सकते। तो पार्वती खुदे ये बात ला विचार करके वो खुदे ये बात ला बोले लाते कि मैं सपना देखो, सपना में साधु ब्राह्मण जी मोला ये उपदेश दीस कि मैं शंकर जी के लिए तपस्या करूं तो सब कल्याण होही। और तप बल रचई पंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता तप बल शंभु करे ही संहारा तप बल शेषु धरई मही भारा। कहते कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार ला रचे है, तप के बल से तपस्या करके ही और तपस्या करके ही विष्णु जी ये सबो जगत के पालन करत है। और कहते कि तप के बल से ही करिए संहारा, तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत के संहार करे बरा अवतार लेते और तप के बल से ही शेष धरी मही भारा, तप के बल से ही शेष पृथ्वी के भार न धारण करे है। ये सब होते तो तप के बल से ही तपस्या करे से ही होते और वही फल में भी अगर तपस्या करूं तो मोला भी वही फल प्राप्त हुई जेन में चाहा। भाई फल के इच्छा रखे है तो फल के लिए फल ना पाए बर कुछ तपस्या करे ला पड़े है ना, बिना तप करे फल की कामना करना व्यर्थ है। और यहाँ सब जैन होते तप के बल से ही होते और तब आधार सब सृष्टि भवानी करे ही जाए तपो अस जिए जाने। हे भवानी ये सबो सृष्टि तप के ही आधार में है। जबका ये पृथ्वी ये सृष्टि बने हैं ना वो सबके तप के आधार तपस्या के आधार में ही बने हैं। ऐसे मन में जान करके अपन जीव में जान करके ते जा करके तप कर। ऐसे पार्वती ला माता मैना समझाए लाते और सुनत बचन विष्मति महतारी सपन सुनायो गिरिहि सहंकारी। ये बात ला सुन करके माता ला बड़ा अचरज होते कि साधु जी यही वचन ला बोल है जैन माता मैना वो पार्वती ला सुनाए बरा कि वो ब्राह्मण जी के इसकी हे भवानी हे पार्वती जाकर के सृष्टि के तप के आधार हरे, सृष्टि ला रचने वाला ये तप ही हरे और जीवा अपन मन में ऐसा सोच करके विचार करके जीवा धारण कर और ये बात ला सुन करके कि तपस्या से ही कल्याण हो जाकर के तपस्या कर। अब ये सब बात ला माता पार्वती अपन महतारी मैना ला बतावते और न मैना ला बताते तो मैना जैसे ही सुनते बोला अचरज होते और वो हिमांचल ला बुला करके वो सपना के बात ला बताते। काबर की सपना में पार्वती ला वही बात बोलेगी जैन यहाँ नारद जी बखान करे और मैना जैन बोले बराए रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मातु पीत ही बहुविधि समुझाई चले मात पहिती हर साई प्रिय परिवार पितार माता भय विकल मुखया न बाता लखन शेर चंद्र की जय। दाई दादा बहुत प्रकार से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जन है तपस्या के बाद ला बताते और तप करे बर तप के साधन ला अपनाए बर वो निकल जाते और प्रिय परिवार पिता और माता भय विकल मुख आव न बाता।
फिर अपन जम्मो कुटुंबी अपन परिवार दाई दादा सब आकुल हो जाते माता पार्वती ला देख करके और ककरो मुहले कुछ बात नहीं निकले, ककरो मुहले कुछ बात नहीं निकले, कोनो बोला मने मना घलो नहीं करे, ना ही कोनो खुश होए। दुखी ये बात है कि पार्वती जन है राजकुमारी हरे राजा हिमांचल के बेटी हरे आओ वो अत्ता सुंदर सुशील से यानी फिर अत्ता कठिन तपस्या ला कैसे कर पाए, अत्ता कठिन तपस्या ला कैसे करे, लेकिन तपस्या करे बगैर बोला कैलाशपति शंकर जी मिलने वाला नहीं है। एक स्थिति कोनो माता पार्वती ला कुछ बोल नहीं सकते है। आओ यही ला गोस्वामी जी महाराज बखान करके बताते, फिर कहते कि वेद श्री राम ने आई तब सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। कि माता पार्वती जैसे ही निकलते तब करे बर तब बोला ज्ञान के रास्ता बताइया, अर्थात बोला तपस्या के साधन बताने वाला कौन आते, वेद श्री राम मुनि जी। वेद श्री राम मुनि जी आकर के सबला समझा करके कहते कि पार्वती के महिमा सुन करके सबला समाधान हो जाए, अर्थात सबके युक्ति ला अब जैन है वेद श्री राम मुनि जी माता पार्वती ला बखान करके बताने वाला है। अब आओ वो कर ले पहली एक सुंदर से भजन के यात्रा में चलते बोली लिखन से रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और धरियो माँ प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना अति सुख मारना तनो तप जोगो पति पद स्मृत जयो सब भोगो लखन श्री रामचंद्र की जय। माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी यहाँ तपस्या करे बर निकल चुके और तपस्या करे बर वो साधना अपनाए के प्रयास करते उर धरि उमा प्राणवती चरना जाय विपिन लागी तो पुकारना। प्राणपति भगवान कैलाशपति शंकर जी के चरण अपन हृदय में धारण करे माता पार्वती और भगवान शंकर जी ला हृदय में धारण करके ओकर चरण ला धारण करके पार्वती जी जंगल में जा करके वो तपस्या करे लागते कठोर तपस्या करे लागते दाई हो। लेकिन माता पार्वती जी ने किशोरावस्था में अवधि सुकुमार ना तनु तप जोगो पति पद स्मृत जेऊ सब भोगो। गोस्वामी जी महाराज कहते कि पार्वती अत्यंत सुकुमार शरीर वाले है, कोमल शरीर वाले है और वो के शरीर जन है तब के योग्य नहीं है, तपस्या के योग्य नहीं है। ये से थी तो भी माता पार्वती पति के चरण के स्मरण करके वो सब अर्थात सब भोगला तज कर दिए। माता पार्वती हर प्रकार से तपस्या करे ठान लिए है कि अब तो तपस्या करेला ही पड़ी जेकर जेला पाए बर में जन्मला धरे हो ये जन्मला केवल और केवल मला कैलाशपति ही चाहिए। जौन जन्म धरो कैलाशपति ही मोर पति बने यही लेकर के माता पार्वती भगवान से आशीर्वाद पाए और वो हर प्रकार की कठिन तपस्या करे बर तैयार है। और यही प्रकार से भले ही माता पार्वती के शरीर तपस्या करे लायक नहीं है, कोमल शरीर है, फिर भी माता पार्वती सोच ले कि तपस्या करना ही है, काबर की तपस्या के बिना फल मिलने वाला नहीं है। तो आओ पिलावती घलो जल चुके और पिलावती के साथ अंतिम भजन के यात्रा में चलतन। बोली लिखन से रामचंद्र की जय। सेवा में बाग लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। आओ सुंदर माता रानी जसगीत की ओर चलतन। तो सादर निवेदन चाहूँ सबके दोनों हाथ निकलना चाहिए है ना। अंतिम भजन हृदय हो सादर निवेदन। आओ एक बार फिर से विशेष करके हमारे भैया मन से निवेदन चाहूँ आओ मीठा मीठा ताली के साथ भजन के यात्रा में चलता है। सेवा में बाग लगाए लगाए सेवा में बाग लगाए सेवा में बाग लगाए लगाए सेवा में बाग लगाए सेवा में बाग लगाए लगाए सेवा में बाग लगाए सेवा में बाग लगाए लगाए सेवा में बाग लगाए
बोले सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। हेलो, हरिओम। अभी आप और हम सब देख रहे थे, भाई थोड़ा सा माइक उठाएंगे। हेलो हेलो हेलो, हरिओम, श्री राधे श्री राधे। अभी आप और हम सब देख रहे थे ममता बालिका मानस परिवार नवागांव, तहसील नवागांव, जिला बेमेतरा। जी हाँ, जहां व्याख्या करके पद को सुशोभित करी थी कुमारी रमा साहू। आप सब देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बालिका हैं, और निश्चित रूप से ये नन्हे नन्हे बालिका हमारे बीच में आकर के राम नाम को गुणगान किए हैं। मेले कथा प्रसंग के माध्यम से बालकांड के दोहा क्रमांक 69 पे आप चर्चा कर रहे थे। जो अस बिहंसी कर ही नर जर विवेक अभिमान, पढ़ ही कलप भरे नरक महु जीव की इस समान। इस पर आप चर्चा कर रहे थे, जहां आप व्याख्याकार के पद में सुशोभित करी कुमारी रमा साहू। कुमारी रमा साहू डीएल सिन्हा को आप जानते हैं? डीएल सिन्हा जानते हैं? आपके कौन है? हाँ, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष हैं, माँ भद्रकाली जिला मानस जी के अध्यक्ष जी है, और हमारे मार्गदर्शक है भैया जी। मार्गदर्शक है जी, उन्हीं के माध्यम से अभी पूरा हम लोग घूम रहे हैं। उन्हीं के अच्छा, आशीर्वाद से जी उनके ही आशीर्वाद से घूम रहे हैं। जी जी। डेल सिन्हा जी माँ भद्रकाली जिला मानस संघ रायपुर के अध्यक्ष जी हैं। हाँ, उनके सानिध्य में आप निश्चित रूप से आप पहले फूल हो रहे हैं और भलीभूत आप रामचरित मानस के गुणगान करने के लिए निकले हुए हैं। ये बेटिया जो नन्हे मुन्हे हैं, हम उनको देख करके ये लगता है कि जब ये राम की चर्चा करते हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देते हैं, तब मुझे लगता है कि लइका मन ला भगवान बड़ा फुर्सत में गढ़े हो ही। ये लइका मन ला भगवान बड़ा फुर्सत में गढ़े हुई। बात ये नहीं कि मन का के कक्षा तक पढ़े है, मैं तो एक प्रतिभा और साहस ले खुश हूँ कि अत्येक सुंदर मंच और अत्येक छोटे कम उम्र में अत्येक सुंदर मंच और अत्येक बड़े मंच में चढ़े। एक बार जोरदार ताली के सम्मान करो। क्या ऐसा बेटी मन हम, जब आज बेटा मन हम दुरिहात है, बेटा मन आज नशा पान की ओर दूर होते हैं, आज जब हमारे संस्कृति और संस्कार छोड़ते हैं, तब ये लड़का मन आज हमारे एक मंच में आकर के रामचरित मानस के माध्यम से हम सबके ज्ञान और जो आंखें बंद है, जो अंधियार की ओर जाते हैं, ओला हमारे बीच में रखे के प्रयास करे हैं। निश्चित रूप से जहां गायन पक्ष को दुलार दे रही थी, वहीं रमा साहू एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका को अदा कर रही थी, और हमारे गायन पक्ष को दुलार दे रही थी कुमारी लता निषाद। निश्चित रूप से हम तो ये कहेंगे कि इनके लिए अरे बड़े प्यार से अपने हाथों से इनकी माँ ने दाल रोटी खिलाई होगी, अपने हाथों से इनकी माँ ने अपने बड़े प्यार से अपने हाथों से इनकी दाल रोटी खिलाई होगी, लोरी गा गा कर अपने बिस्तर में सुलाई होगी। बड़े प्यार से अपने हाथों में इनकी माँ ने बड़े प्यार से दाल रोटी खिलाई होगी, लोरी गो गा गा कर अपने बिस्तर में सुलाई होगी। इतनी सी इनके ये कहूं कि इतनी सी कम आयु और इतनी सी महान सी प्रतिभा, जरूर इनकी माँ ने इसे अपने दूध में राम रसन घोरकर पिलाई होगी, राम रसायन घोरकर पिलाई होगी, तभी जाकर के कहीं जाकर के इतनी सी सुंदर सी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से दे रही थी। और निश्चित रूप से हम आपके डीएल सिन्हा जी को नमस्कार करते हैं कि आपके भद्रकाली मानस संघ के आप उनके अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मानव दर्शन जीवन अर्पण के वो संयोजक साथी हैं, जो हमारे एक मित्र हैं, और उसमें से निश्चित रूप से हमारे बहुत बड़ी साथी के रूप में उभरते हैं। और निश्चित रूप से आप उनके गांव के समीप होंगे तो बिल्कुल जाकर के कहेंगे कि हम नायक बांधा में गए थे, तो समझ जाएंगे वो। ऐसे साहसी की बेटी को हम पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी का पुनः पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए और लीजिएगा हम आपके मान और सम्मान को सजेते हुए, क्योंकि बहुत देर तक आपने हमारी समय बांधा है। और आपके विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित हूँ श्रीमती सावित्री साहू पंच और श्रीमती उमा साहू।
श्रीमती सावित्री साहू पंच और श्रीमती उमा साहू, आप दोनों से करबद्ध निवेदन है। चलिएगा, आइएगा। आपके प्रखर व्याख्यान से प्रभावित होकर के हमारे बहुत से जन श्रोता समाज ने आपको सहारा है, जो ढेर सारा प्यार और दुलार के राशि आपके नाम की है। ऐसे मालती, श्रीमती मालती आप 10 रुपए प्रदान करते हैं, सविता आप 50 रुपए प्रदान करते हैं, लालिमा 20 रुपया। चलेंगे आप जिनका जिनके नाम की वचन इस मंच के माध्यम से हुई है। सावित्री साहू पंच और उमा साहू पंच, आओ उमा साहू, आप दोनों से निवेदन है। चलिएगा, आइएगा। और सम्मान की कड़ी में श्रीमती ललिता 20 रुपया, प्रेमिन 20 रुपया, बैसाखिन 20 रुपये प्रदान करते हैं, सूरज यादव 5 रुपया, राधा यादव 5 रुपया, मेघांश प्रेमिन मेघा कृष्णा आप इनका और प्रदान करते हैं, साहिल 10 रुपया, मोतिम 10 रुपया, डोमिन 10 रुपया, पार्थ आसू इनकावन रुपया, हर्षिता 10 रुपया, द्वारका साहू जी आप 20 रुपये प्रदान करते हैं, समारोह 10 रुपये प्रदान करें, विराट अब साहू 20 रुपया, स्वर्गीय गोपाल साहू के स्मृति में 10 रुपया, स्वर्गीय लालजी साहू की स्मृति में 10 रुपया, स्वर्गीय मंसूराम साहू की स्मृति में 10 रुपया, श्री गोविंदा परिवार की ओर से 20 रुपया, बालमुकुंद साहू की ओर से 20 रुपया, नरोत्तम गुरु जी की ओर से 50 रुपया, मनोहर गुरु जी की ओर से 50 रुपया, स्वर्गीय सुखीराम की स्मृति में 20 रुपया, 21 रुपया, जियांश 20 रुपया, परमेश्वरी 20 रुपया, कुंदन साहू की ओर से, साथ ही साथ 50 रुपया भोमेश्वर यशोलक्ष्मी युगमणि की ओर से और 10 रुपये प्रदान करते हैं द्वारका साहू की ओर से। इस सम्मान की राशि साथ ही साथ आपको आयोजक परिवार की ओर से दी जाने वाली संत्वना की जो राशि है वह अंतिम मंडली जहां आप प्रस्तुति देंगे वहां आपको प्रदान की जाएगी, जो चेक के बतौर आपको जी लिफाफा में यहाँ से जो सील और मोहर है वो लिफाफा में बिल्कुल बाकायदा रखी गई है। और साथ ही साथ आयोजक परिवार की ओर से एक प्रतिमा, साथ ही साथ एक श्रीफल और श्री राम टोकरी आपको सादर समर्पित की जा रही है और बेटियां उसके स्वीकार करते हुए लीजिएगा, स्वीकार करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। और चलिएगा, भविष्य के गर्भ में पुनः यह धर्म मंच सजा पाता है तो निश्चित रूप से हमारी जो आमंत्रण है वो प्रेषित करेंगे और उसे पुनः आप सजाते हुए पुनः इस धर्म मंच में आकर के इस पुनः धर्ममय राममय करने के हम सबको कृपा करेंगे। और लीजिए कि जिन्हीं मान और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे उन्हीं मान और सम्मान को सजोते हुए इस धर्म मंच से आपको सादर सादर विदाई प्रदान की जा रही है। आशाओं के दीप जलते रहेंगे, आशाओं के दीप जलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, आशाओं के दीप जलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे और जब भी बरसेगी प्रभु राम की कृपा ऐसी सत्संग के अमराई में मिलते रहेंगे, ऐसे ही सत्संग के अमराई में मिलते रहेंगे। और ये प्रथम मंचस है ना, प्रथम जी, सेकंड आपको जहां आपकी रूटीन बनी हुई है वहां जाएंगे और वहां आप भोजन पार करके ही जाएंगे बेटी। हम चलिएगा, एक सुंदर से मानस मंडली को पुनः इस धर्म मंच में सजाने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, जिसे आप निश्चित रूप से आप जब भी माइक के माध्यम से सुनते हैं ऐसे मानस मंडली को एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। हमारे बीच में आ रहे हैं सामान्य श्री मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के व्याख्याकार आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी अपने पूरे टीम के साथ अपने वाद्य को सम्मिलित कर रहे हुए धर्म मंच की ओर चल रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की पावन श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए यह मानस मंडली हम सबकी ओर अग्रसर हो रही है। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करते हुए हम इस मंच में मंचासीन करने के सादर सादर आमंत्रित करते हैं। श्रद्धा की माला भावनाओं की चंदन है, श्रद्धा की माला भावनाओं की चंदन है। नायक बांधा की स्मृति में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा और आइएगा मंच में मंचासीन होने की कृपा कीजिएगा। साथ ही साथ स्वागत देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। चलिएगा, सुंदर से परिधान से सुसज्जित यह मानस मंडली आप सबके बीच में मंचासीन होने के लिए आए हैं। मोर मायारू मानस परिवार, ग्राम गुदगुदा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी। आए हो पाकर के आमंत्रण एक छोटी सी उपकार करो, आए हो पाकर के आमंत्रण एक छोटी सी उपकार करो। विराजो संतो धर्म मंच पे ये निवेदन स्वीकार करो, सादर आसन ग्रहण करो, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, सादर आसन पाइएगा। चलिएगा, सम्मान देने के लिए चलेंगे आप सम्मानित श्री छगन साहू जी, साथ ही साथ श्री जग्गू साहू जी आप भी चलेंगे सम्मान देने के लिए।
श्री जग्गू साहू जी और सम्मानित श्री छगन साहू जी, आप दोनों से निवेदन है, चलिएगा आप दोनों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप धर्म मंच की ओर जाने की कृपा करेंगे। चलिएगा स्वागत देते देते स्वागत पाते पाते मंच सम्मेलन का भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रख दे। व्याख्याकार के पद को सुशोभित कर रहे हैं जाने माने आप व्याख्याकार हैं जो छत्तीसगढ़ में निरंतर चलने वाले मानस मंडली जो मानस के गहन अध्ययन रखते हैं, ऐसे व्याख्याकार आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी, गायन पक्ष को भी दुलार देंगे सम्मानित श्री प्रेमलाल साहू जी, और हारमोनियम के साथ संगत प्रदान करेंगे श्री प्रेमलाल साहू जी। तबला के थाप के साथ हमारे मंच में मंचासीन हुए हैं श्री दुर्गेश साहू जी, नाल के साथ संगत प्रदान कर रहे हैं भाई अनिल साहू जी, और आधुनिक यंत्र जिसे हम पैट कहते हैं जिसमें भूमिका निभा रहे हैं डोनस साहू जी, और बेंजो की सोहलरी के साथ हमारे मंच में मंचासीन हुए हैं उमा शंकर ध्रुव जी, कोरस की भूमिका में सम्मानित श्री टोमन साहू जी, और मंडली सुंदर उपदेश लिखते हैं सत्संग लाभ। निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों को आप लेकर के मानस मंचों में चलते हैं, सुमन बराबर मंच हमारा सुमन बराबर भावना, आप अपने उद्देश्य में सफल हो, बस यही हमारी शुभकामना। और इसी शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए लीजिएगा आपके माथे चंदन बंदन अभिनंदन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं सम्मानित श्री छगनलाल साहू जी और श्री जग्गू साहू की ओर से, आप पूरे आयोजक परिवार की ओर से, समस्त दर्शक दीर्घा की ओर से, समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका अभिनंदन दी जा रही है। और लीजिएगा परिचय पाते पाते आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी से निवेदन करते हैं कि आप जिस कथा प्रसंग के माध्यम से मानस मंच को पल्लवित करेंगे उस और आपको इंगित करूं। बालकांड के दोहा क्रमांक 210, जी हाँ, बालकांड के दोहा क्रमांक 210, जहां संत श्रोमणी पूज्यपाद बाबा जी अपनी लेखनी के माध्यम से लिखे हैं, गौतम नारायण श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जी हाँ, आए बालकांड के दोहा क्रमांक 210, जहां संत शिरोमणि पूज्यपाद अपनी लेखनी के माध्यम से लिखे, गौतम नारी श्राव बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। लीजिएगा आप अपने सुविधानुसार माइक्रोफोन को समझ से करा लें और अपने वाद्य यंत्र से जुड़ जाएं, कथा प्रसंग से जुड़ जाएं। तत्पश्चात इंगित कीजिएगा यह धर्म मंच आपको सादर सादर समर्पित करेंगे। आप भली भांति मंची नुमों से परिचित हैं। आपके सामने प्रकाश के जो 3 पुंज रखी हुई है और उन्हीं 3 पुंज प्रकाश पुंज के माध्यम से हम आपको समय का क्रमशः संकेत देते रहेंगे। और लीजिएगा आप जुड़ जाइएगा। और हमारे बीच में प्रथम दिवस की तिथि पुष्प ग्रुप में हमारे बीच में मंचासीन हुए हैं आप और मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा, जिसे आप टीवी या यूट्यूब के माध्यम से सदा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे मानस मंडली को हम अपने धराधाम में पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम आपका पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिएगा आप अपने सुविधानुसार माइक्रोफोन को समझ से करा लें। तत्पश्चात यह धर्म मंच आपको सादर 1.5 घंटे के लिए समर्पित करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय। जी हाँ, आप सबके लिए भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आप यदि भोजन प्रसादी लेना होगा तो आप सब कौशल्य भंडारा में जाएं और भोजन प्रसादी लेकर के जरूर आएंगे, पर क्रमशः जाएंगे। आप जिनको जिनको भोजन प्रसादी लेना है माँ कौशल्य भंडार में जाएंगे और आप सब भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही आएंगे, क्रमशः जाएंगे। और एक ही दिन नहीं बल्कि 3 दिन रहेगा। आप सब आप बताएंगे आसपास को भी और लेकर के ही आएंगे। आज अपने घर में न बनाएं बल्कि यहाँ आए और सब यहाँ बिल्कुल कथा पान करें, रसपान करें। और निश्चित रूप से 3 दिन के लिए आप सबके लिए भंडारे की व्यवस्था है, ये मान के चले। और आप सबको सहयोग देना है। इस कथा पंडाल में आकर के चमाचम बैठना है, पूरे परिवार सहित आइएगा। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे।
और भोजन अभी भी आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से आप क्रमशः जाएंगे और भोजन प्रसादी लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आप सब भली भांति जानते हैं कि यह कार्यक्रम होना कुछ क्षण के लिए विराम दे दिया गया था। निश्चित रूप से पुनः इसको मित्र मंडल की ओर से जो तैयार की गई है, जिसमें आप सबकी भूमिका अति आवश्यक है। आप सब भली भांति जानते हैं, आप बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव के सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ धर्म कथा, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ सुख समृद्धि और शांति प्रदान होती है, जिसमें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आप इसमें ये ना सोचेंगे कि हमको आमंत्रण नहीं दिया गया है या हमको कार्ड नहीं दिया गया है, या आप कदापि नहीं सोचेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, वहाँ भगवान की कथा बिना बुलाए जा करके श्रवण करना चाहिए। तो आप इसमें अपने योगदान जरूर देंगे। इसमें आप श्रद्धा भक्ति जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, और यदि कुछ नहीं कर सकते कम से कम अपने तन को यहाँ दें और राम कथा को जरूर सुने। अपने नहीं तो अपने भाग्य को तो जरूर बदलें। बस यही निवेदन आयोजक परिवार की ओर से की जा रही है। आप मुझे सहज स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। 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 जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम। जय श्री राम। चलिएगा, आप जिसे अभी सुनेंगे मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा अपने वाद्य यंत्रों से कथा प्रसंग से जुड़ गए हैं। तो लीजिएगा, इन्हीं भावों के साथ यह मन सादर समर्पित करें कि किसी अपने में हो तो आओ प्राप्त होने वाली है, अरे किसी अपने में हो तो आओ प्राप्त होने वाली है, और जरूर इस मंच में मीठी मीठी बात होने वाली है। बारिश में भीगने की मजा तो कुछ और है। लो, इस मंच में गीत और संगीत की जोरदार बौछार होने वाली है। हरी लाइन के साथ, राम नाम के जय घोष के साथ यह मन सादर समर्पित बोल राजा रामचंद्र की जय।
लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीसु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षुमान वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गांव के समस्त देवी देवताओं की जय आयोजक परिवार की जय धर्मधरा ग्राम नायक बांधा के पुण्य माटीला प्रणाम यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता मन के पौरी में बंधन करके हम सबसे पहली हृदय के आभार समर्पित करथन हमार समस्त युवा भाई मल्ला नव युवक दुर्गा उत्सव समिति और जम्मो मित्र मंडल के हमार युवा संगवारी मल्ला जिकर मया पीड़ित के न्योता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के हम मल्ला मौका मिले है जिकर अथाह मेहनत परिश्रम सुंदर आपके गांव में गंगा यमुना मां सरस्वती बरोबर ज्ञान भक्ति वैराग्य के कर्म के धारा ला प्रवाहित करे है और जिकर सोच हमन घर में कदम नहीं बैठन होती कर मन पर गद्दा लगा है मैं बहुत विनती करत हूँ आयोजक मल्ला जीवनत का परिश्रम करे है भैया हो अवे आयोजन ला समारे पर मैं वो दान दाता मल्ला नमन करता हूँ जे अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटा है आयोजन ला सफल बनाए बर ये गांव के हमार समस्त प्रबुद्ध जन अच्छा विचार वाला भैया मन जे सहयोग करत है चाहे भंडारा में हो चाहे मंच में हो श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया हमार आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी प्रतियोगिता मंच के पूज्य विद्वान निर्णायक गुरुजन आप सबों के पौरी ला मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडल में सादर प्रणाम मनुष्य के जीवन और ओकर यात्रा सीधा नहीं है बहनी हो ये गूगल के सड़क नो है जिंदगी के रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है पता नहीं कत्का बेर कदे क्षण हमार जीवन में इंद्र बरोबर विकार आ जाए और हमार बुद्धि रूपी अहल्या पथरा जाए जीवन जब भटक जाए तब उसका बेर का करना चाहिए आवा प्रस्तुत प्रसंग हमार बाटा में एक ऐसा माँ अहिल्या ला आधार बना करके कुछ संकेत देते जे अहिल्या पर लोगन के अच्छा भाव नहीं है जिला कहीं ना कहीं आप और हम सब अलग दृष्टि से देखते हैं लेकिन बाबा तुलसी जिला बड़भागनी अहिल्या की अवा जे अहिल्या मैया के पंचकन्या में गिनती आते दाई हो कथल आप सब कई बार सुने हो मैं हमार भीतरी में बैठे अहिल्या ला जड़ हो से बचाए बर और जे जड़ हो चुके वो अहिल्या के उद्धार पर आप ला कुछ व्यवहारिक बात बतावत ये प्रसंग ला आप सब के बीच रखूं ओकर पहली जेकर कृपा के बगैर ये जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है आवा मोरिष्ट सीताराम जी के पौरी में एक छोट को श्रद्धा के सुमन समर्पित
हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बीनती, बिरथा झन जावे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बीनती, बिरथा झन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके, सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके, मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो सीताराम भगवान की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत जन माता मान बहनी मन पहली सोच डर रथी कर गाँव नाव गुदगुदा है, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात त बताही, फिर कहीं नहीं है वो सुखा दरियम धपूर्वा कोकड़ा, अवे खाड़ी धान तय 21 कट्ठा बोदरा कथे, बस ही जान के भूल चुकला क्षमा याचना कहा। आवा बालकांड दोहा क्रमांक 210 के यात्रा कर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। जेकर नीचे में पूज्य हनुमान प्रसार पोद्दार जी से विद्वान मन टीका लिखते हैं। गौतम मुनि अहिल्या की स्त्री, गौतम मुनि के नारी अहिल्या भूलवश श्राप के कारण आज शरीर ला उपल देह धारण करे, अर्थात पत्थर जैसे बने पड़े हैं। वो धैर्य बना के रखे हैं और राम जी तुर चरण कमल के कृपा चाहते, हे रघुवीर वो अहिल्या के ऊपर ते कृपा कर दे। अक्का बात विश्वामित्र जी भगवान राम ला कहा थे, ये मोर बांटा के मिले हुए दोहा के शाब्दिक करता है। ये प्रसंग ला विस्तार दे पर मैं शुरुआत करूं राम जी के मानस में प्रमुख 3 यात्रा ला। पहला यात्रा ज्ञान की यात्रा,
गुरु गृह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये धरती में भगवान भी आते तो बोला 3 तरह के कर्म करना ही पड़ी। ज्ञान के मार्ग में भगवान चल के ये देखे इसकी सज्जनों, भगवान भी क्यों ना हो, ये दुनिया में बोला ज्ञान की जरूरत है। और एक से भगवान ज्ञान के यात्रा करीस, गुरुकुल में जा करके ज्ञान अर्जित करीस। अभी जे यात्रा करे बर जात हम बहनी हो, ते यात्रा के नाम है भगवान राम जी के दूसरा यात्रा बोला कथे भक्ति यात्रा। और भक्ति यात्रा कहाँ होते तो भक्ति हृदय के विषय, भक्ति हृदय के विषय। और हमार अंतःकरण में 4 ठन चीज है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। भक्ति ला पाए बर ये चारों के शोधन जरूरी है। तो ये यात्रा भक्ति यात्रा है। मैं चारों के चर्चाओं बात में करूं। तीसरा यात्रा होते कर्म के यात्रा। भगवान अयोध्या से जब 14 वर्ष के वनवास निकलते, आवा भक्ति यात्रा में भगवान के सामने 3 प्रमुख नारी ऐसी, एक के मरण हुई, दूसरा के तरण हुई और तीसरा के वरण हुई। मरण हुई सोकर नाम है ताड़का। ताड़का के मरण हुई, भगवान होकर उद्धार कर दी, अपन चरण में जगह दे दी। दूसरा नारी के नाम है अहिल्या, और जे माता अहिल्या के तरण होते और आगे चल के माता जानकी के साथ में वरण करते। तो मोर बाटा में बीच में रुके है, जी हाँ, मन रूपी मारीचला दूर भगा देगे। अब जरूरत है मन के बाद बुद्धि के, तो बुद्धि के शोधन जरूरी है। और राम जी है तेन गुरु विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण, तीनों के तीनों विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा के बहाने आगे बढ़े से अयोध्या से, और वो यात्रा आगे बढ़ी। और बाबा तुलसी लिख पड़ी, हो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। बाबा तुलसी लिखे कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। काबर यज्ञ के रक्षा करे बर मांगे री से, और यज्ञ भी पूरा नहीं हो है की रखी अन्यथा विश्वामित्र के यज्ञ पूरा हो चुके हैं। पर राम जी ला जेकर कारण मांग के लाहे तो वापस करे लागती, तेकर से ती किहिस की बेटा मोर एक यज्ञ पूरा हो गए, लेकिन अभी बहुत अकन यज्ञ बाँचे, तो चल धनुष यज्ञ लगलो पूरा कर दे। और विश्वामित्र जी आगे आगे, ओकर पीछे राम, ओकर पीछे लक्ष्मण चल पड़ी। जे धरती आज आप और हम सब मिथिला नगरी के जब बात आते, चर्चा आते जनकपुरी के, तो कर पहली गंगा है, और गंगा के पहली एक वीरान सुनसान जंगल पड़ी। विश्वामित्र जानत रही से कि रास्ता खतरा है। रावण 3 जगह 3 नारी मन लड्डा में प्रमुख बना रखे रिस भाई। एक ताड़का ओला रखे है बक्सर में, दूसरा पंचवटी में सूपनखा, और तीसरा लंका में लंकनी। अब वो रावण के मनोविज्ञान मोर विषय नो है, लेकिन मोला ये कहना है कि ताड़का ला अगवानी करवा के रावण है तेनहा हमार देश में कब्जा जमारी से। विश्वामित्र जानत रही से कि जनकपुरी जाए बर 2 रास्ता है, कि इसकी राम एक रास्ता है तेन सुगम है, लंबा है, और एक रास्ता खतरा से भरे है पर 60 कदम जाओ। गुरु जी है तेनहा राम जी ला कुछ इशारा करना चाहते। राम जी किस गुरुदेव गुरु ते हरस, और गुरु के पीछे चले में भलाई है, ताप जेती ले चलो हम होती जाओ। और गुरु महाराज उहिते चली जेती बर बाबा तुलसी लिखे, आश्रम एक दीख मगमाही। 8 आश्रम है,
आश्रम के ही मतलब होते जी हाँ आए के बाद श्रम मिट जाए, पर ये आश्रम डरावना है, वीरान है। काबर खग मृग जीव जंतु तहना है। आश्रम में तो हरा भरा रथे, चारों तरफ सुहावना रथे, सुंदर पशु पक्षी रथे, गौ माता रथे, भगत मन रथे। लेकिन ये अलग आश्रम आए जे चारों तरफ से वीरान पड़े हैं। यहाँ तक बहनी हो एक ठन चिरई, एक ठन माछी, वहां चांटी घलो नहीं रहा। राम जी अचानक खड़े हो गए, अवंगरी बता के पूछी गुरुदेव, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी की गुरुदेव वो पथरा सन दिखत थे काय का राम जी एको ठन पथरा नहीं देखे रही सोई क्यों कर ऊपर उंगली उठा के कहा थे। पर मैं कहना ये चाहता हूं, चीटी के पग नूपुर बांधे ताको साहिब सुनता है। भगवान के जब कृपा होते ना तो भगवान के कृपा कैसना है, अति कृपाल रघुनायक। भगवान हेतु की कृपा करना चाहते, जबकि देखना ये रीस बहनी हो आगू आगू जाते थे विश्वामित्र देखती ओकर पीछे में राम दे की गुरुदेव वो पथरा सन दिखते काय कोने। तब गुरु महाराज कथे कि वो तिल मत देख राम, वो तिल ओकर पति, ओकर परिवार, ओकर समाज, चांटी माछी उल त्याग दे। राम जी की गुरुदेव जेला सब त्याग थे, पर सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मोर उपजाए, सब बोला प्रिय है। एक माँ 4 जन 5 जन संतान, भले बेटा मया करे मत करे, दाई दुश्मन का है, लेकिन वो दाई दादा है तो अपन बेटा ला दुश्मन नहीं कह सके। यदि ये जीव जगत में जग कारण सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो मोर फर्ज है गुरुदेव ओकरो बारे में जानेंगे। विश्वामित्र किस में जान रहे राम ते ओकर उद्धार करना चाहता। राम जी किस गुरुदेव मैं का उद्धार करूं, मैं तो कर्जा लागत हूं, एक जन ते कर्जा चुकाना चाहता। विश्वामित्र किस राम तहु कर्जा लागत हस का कर। अरे भाई कर्जा ओकरे साथ रथे जेकर साथ देना उ लेना रथे। मैं नायक बांधा मेरे को हम आए नहीं रही मोर, तो मोर दुकान में थोड़े कर्ज रही हो। जी हाँ लेना देना रथे ऊंचे कर्जा रथे। भगवान के भगत मन भगवान से लेते भगवान न देते, पर ज्ञानी मन का कथे कुछ देना ना लेना मगन रहना हो, कुछ देना न लेना। कुछ देना लेना नहीं है तो भगवानों देना लेना नहीं है, लेकिन भक्त मन ला देना लेना रथे। राम जी की गुरुदेव एक भक्तरी से और प्रहलाद जे कभू पथरा में भगवान ला प्रकट करके दिखाई से, आज वो भक्त के कर्जा मोर ऊपर चढ़े है। जे भक्त हा पथरा में भगवान ला प्रकट करने से आज मोर पारी है कि मैं पथरा में भक्त प्रकट करूं। और तब एक उपाय तुला बताना पड़ी। तब विश्वामित्र की राम पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। कोनो पूछिस ए अहिल्या के कथा तो मैं यति कहना चाहता हूं, जेकर कथा जेकर व्यथा ला कहने वाला विश्वामित्र जैसे संत हो, और जेकर व्यथा ला सुने बर राम जैसे भगवंत हो। अरे यार बलिहारी जान ऐसन व्यथा ला जे भगवान सुने बर पूछा थे, वो व्यथा घलो कथा है। और तब विश्वामित्र महाराज आज बताते कि राम ते सब कुछ जाना था, लेकिन मोला यदि बहाना करे हस तो सुन। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम के नारी है जे श्राप बस उपल दे जड़वत पथरा बरोबर शरीर ला धारण करके जियत। अब ये दोहा में 4 चरण है। मैं चारों चरण ला पूरा करे बर
थोक थोक कहानी और थोक थोक एकर भाव के साथ जोड़। पहला है गौतम नारी। गौतम कोने? गौतम है न्याय शास्त्र के रचयिता है, हमारे भारत के महान ज्ञानी संत जेकर द्वारा न्याय शास्त्र रचे गए हैं। 6 शास्त्र में एक शास्त्र का नाम है न्याय शास्त्र। लेकिन ये प्रसंग ला पढ़ के आप लगी कि शायद गौतम न्याय शास्त्र के रचना करने वाला का अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर सके। अब ये प्रश्न लिखिए रहा तो उत्तर आगे चलिए। और तब विश्वामित्र महाराज एल बता थे बाबा तुलसी अच्छा संक्षेप करे है। मैं एक चीज बताऊं भाई, 15-20 साल ले गाए हूं रामधुनी में अहिल्या कथा, लेकिन जब भी शुरू करो ना तो मैं कांप जाऊं कि जे बात ला बाबा तुलसी ने कहे है, मैं का के बल में वो अहिल्या के जीवन में घटे घटना रखो तो मोले एक ठन पंक्ति याद है आज तक। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। ए मां अहिल्या के मुख से निकले शब्द है तेकर से जो श्राप और गौतम नारी होय की कथा आपके बीच रखत हो। सबसे पहली गौतम नारी कैसे बनी, बिल्कुल नानचन बात में कथा पुरो दो। विधाता ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है। एक बार सृष्टि निर्माण के बाद कथा लगभग सतयुग के अंत के द्वापर त्रेता के आगमन। सतयुग के आखिरी में विधाता ब्रह्मा एक दिन अचानक आंखी खोली, सब एक जन बेटी जन्म दे दी। हमार देश 2 तरह से सृष्टि आगे बढ़े भैया। एक ला कथे मैथुनी सृष्टि और दूसरा कथे मानसी सृष्टि। एक पति और पत्नी के द्वारा जे संतान ला जन्म दिए जाते ओला कथे मैथुनी सृष्टि। लेकिन आप सब टीवी में कहो देखे हो ऐसे करते एतिलंजोर निकलते भक्त ले राक्षस पैदा हो जाते ओला कथे मानसी सृष्टि, जे मन से कल्पना के द्वारा जिला प्रकट किए जाते। तो अहिल्या ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि है। वो बेटी ला जन्म दी, बहुत सुंदर बनी, नाम रखिस अहिल्या। अहिल्या के मतलब होते आ मने नहीं, हल्या मने उपजाऊ। जे में नांगर चल जाते तेला हल्या धरती कथे, और जे में नांगर नहीं चले बंजर पर जा रहे तेला कथे अहल्या। दूसरा हल्या मने हिलते हुए, जेकर बुद्धि स्थिर न होकर के हिलत रहा है ओला अहल्या। अध्यात्म में अहिल्या के नाम बुद्धि से रखे गए। का बात एकर से थी कि ब्रह्मा कोने अहंकार शिव बुद्धि मन सि चित महान। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है और बुद्धि के बेटी है, तेकर से थी भी अहिल्या बुद्धि है। अब बुद्धि ला जन्म तो दिस कुछ समय गौतम महात्मा के आश्रम में छोड़े के रिसे, जहां देवराज इंद्र के नजर पड़े रिसे पारी इस विवाह के। तो एकर से थी ब्रह्मा जी विचार करिस कि मोरा अहिल्या के विवाह काकर साथ करो। तो 2 प्रस्ताव रही, एक इंद्र के दूसरा गौतम के। देवराज इंद्र के साथ विवाह नहीं करिस ब्रह्मा जी अपन बेटी के गौतम के साथ कर दी। का बात एकर से थी कि गौतम योगी है और इंद्र भोगी है। बुद्धि यदि योगी दिया जाए तो वो जग कल्याण के काम करते, और बुद्धि यदि भोगी दिया जाए तो भोग के ही नाश करते। तेकर से थी ब्रह्मा जी है दे अपन बेटी अहिल्या के विवाह कर दी गौतम के साथ। लेकिन बुद्धि कैसना रखे, तो कि बुद्धि जब तक परिपक्व ना हो तब तक वो बुद्धि बिगड़े के डर रखे। जीवन में कुछ ऐसे चक्र आते, अहिल्या के जीवन में भी एक दिन ऐसे कि देवराज इंद्र चंद्रमा लेके आधा रात्रि के बेरा चंद्रमा मुर्गा बनीस, बांग मारिस गौतम नहाए वर्गीस, और गौतम के वेश बना करके देवराज इंद्र मां अहिल्या के साथ अपन प्रणय निवेदन करिस और
माँ अहिल्या मान गए। जब गौतम गंगा में पहुंची तो वहां पता चली कि अभी आधा रात्रि है और तोर साथ छल हुआ थे। आए के बाद इंद्रला श्राप दिस, चंद्रमल श्राप दिस और अहिल्या लगी। अहिल्या जाते जड़ हो जा। काबर अहिल्या प्रश्न रखी कि महाराज मैं तो अपन पति परमेश्वर की तोल जान के अपन तन मन समर्पित करे हो। तब गौतम की सरया भागन एक नारी जे पति के साथ जीवन बिता है वो पर पुरुष के स्पर्श और अपन पति की स्पर्श ली जाने का वो बुद्धि जड़ है, जा ते जड़ हो जा। माँ अहिल्या की प्राणनाथ अत्का दिन के सेवा करे हो, मोर उद्धार हो ही दिल बता दे कैसे हो ही कल्याण कैसे हो ही। तब वही समय गौतम कहेरी से कि जे समय त्रेता युग में भगवान राम ओकर चरण तोर ऊपर पढ़ी तो उद्धार हुई। तो ये हरे गौतम नारी और श्राप बस की कथा। अब उपल देह के ऊपर में आप सर्च करो। मैं कई बार ले सोचे हूँ उपल देह, लोगन पथरा कही देते उपल का है। उपल एकदम समझना है तो आप ऐसे समझो भाई नहीं हो। गाय गोबर कर रखे ओला ठेस ठेस के तुम थोप थो ओला छेना कर, लेकिन गाय गोबर करे है और वो जस के तस परे परे सुखा जाते ओला कथे उपल। अर्थात अहिल्या जे दिन से श्रापित हो है ओइसने सुखा के भाई हुआ। केवल और केवल प्राण अटके है अहिल्या के। कतको वर्षा कतको गर्मी सहत अहिल्या लायके आस है कि मोर पति के श्राप है और मोर पति के वरदान है मोला मोर प्रभु मोर उद्धार करही। तेकर से गौतम नारी श्राप बस उपल दे है, लेकिन धरी धीर धीर धारण करे है। आवा एक कथा के भावे एक आध्यात्मिक भाव की ओर चलन। पहले एक प्यारा से गीत के आश्रय लिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था काबर इसने कथे कर कारण हैगा। पहली हमार देश हमार प्रदेश ऋषि प्रधान ऋषि बहनी हो। पहली ऋषि मन राज करे यहाँ, बाद में इतना विकास करी दुनिया की इसकी भारत और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान हो गए, धान के कटोरा हो गए। पहले ऋषि प्रधान ऋषि होकर बाद कृषि प्रधान हो गए। मैं ईमानदारी से बताता हूँ कई ठगाव छठी रामायण में जाते हो ना तो ऐसे लगते कि अब कृषि प्रधान हो गए। तब हमारे रामायणी भाई मन की भाई पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था काबर इसने कथे हमर नान ना रहन हो। हमर गांव डहन देखे हन जदाई मन सियान हो जाए कन्या ना हो जाए चुंदी पाक जा रहा है गली में रेंगना रहा लौठी धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन बचपन ले बीमारी रहा है गली माना रहा लौठी धर करेंगे। मैं एक बार इसनो देखियो बिया हमरे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर करेंगे रहा है। मोल समझ में नहीं आया भगवान मन ला का बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है ए मन महिला कमांडो का है। ते मन कैसे करते लौठी धर के वाह पिया मन ला देखते ता सीसरी मारते समझाते थे ए मन सीसरी मारे और ये वाले मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। ओकर पियल ब्रह्मा लिखे कहते वो समझा समझा अंदर जब पर एक चीज याद रखबे मोर भाई जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाले जाते माटी ते ला कोई नहीं डाले। का बार गाड़ी की इंजन बैठ जे गुंगुआ फेंक दी। जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डाले जाते पानी कोई नहीं डाले। का बार गाड़ी की इंजन बैठ जही भैया मोर ये तन रुपी गाड़ी लो मालिक का सुंदर सजाग भेजे है इमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते कबाड़ी में पेट्रोल डायरेक्ट में पेट्रोल डाले जाते डीजल डायरेक्ट में डीजल डाले जाते। एक जन बहनी हाँ नावा स्कूटी धर के पहली बार पेट्रोल टंकी में घिस
जाके पेट्रोल वाला किस भैया 2 लीटर डार दो, पेट्रोल वाला किस नहीं डारो, फिर पर वाला किस भाई 2 लीटर डार दो, वहु नहीं डारो की तान भड़क के तोर मालिक ला बताओ का बता दे का कर ही की तान फोन कर दी इसका सही पेट्रोल टंकी वाला होकर मालिक आगे का कैसे हो गए बताइए 2 लीटर पेट्रोल डार कहा थी स्कूटी में इतनी डारे इतना बत्ती दिष्टि मन लेकरे पर रखे हो काबर नहीं डारा था तो पेट्रोल वाला मन बताइस वो एकर स्कूटी में पेट्रोल डाल देते हैं साहब, लेकिन ते देखना एकर स्कूटी हा बैटरी वाला एक है। भगवान ने तन लक्का सुंदर चार्जिंग करके भेजे है पगला, इमे काट डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में आओ ये जीवन के गाड़ी ला कबाड़ी होए से बचाओ, अवेला कर मंजिल तक पहुंचाओ। एकर एके मंजिल है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर लोग समारा। आओ मोक्ष धाम तक ये जीवन गाड़ी कैसे चली, ये प्यारा से गीत के साथ जाना। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुवरिया जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरिया जाना है। सोच समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध बेजी गठरिया। सोच समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हावे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध बेजी गठरिया। धर्म राजी के धर्म सभा धर्म राजी के धर्म सभा में जाके एला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरिया जाना है। गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन लो, ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चलबे का, मोला ले चलबे का जी गाड़ी वाला ते हमें लाया अवधपुर के। हाँ ये गाड़ी वाला
वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया, गाड़ी वाला भैया, मोला ले चल बेका, मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते हमें लाया अवधपुर के, मोला ले चल बेका जी, गाड़ी वाला ते मेरी चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुवरिया जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी, गाड़ी पूरी चला गाड़ी वाला रे, तुला राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये तो कथा आपके बीच रख दिए गए है, आवा एक आध्यात्मिक भावना हम सब जाना। मैं कथा सुनाए बहनी हो कि अहिल्या के पास इंद्रगिरी से का तुमल नहीं लगे कि अहिल्या ला अपन पति नोहे की के चिन्नरी से, या तो फिर अहिल्या का जानबूझ के इंद्र स्वीकार कर ली। आज भी ये प्रश्न हम सब ला बार बार ठेस पहुंचाते कि कहां की नहीं कहां। हमारे विद्वान मन जे मन वाल्मीकि रामायण ला देखे है अहिल्या प्रसंग में, मैं कहना चाहूं अहिल्या जानबूझ के इंद्र स्वीकार करी, और वो तो जाए के बेरा जनवानी बोले है, शायद ये मंच में नहीं बोले जा सके। अहिल्या की आज में पहली बार अत्का सुंदरी नारी होए के सुख पाओ महाराज, और मोर पति आवा तो ही देकर ले आश्रम के कोनो जागे मत, ते मोर पति के वेश बना के जा। ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण के गोठे जिल आपके बीच रखे हूं। एकर पीछे कारण है, ये अहिल्या तो एक बहाना है मानस के। आवा हमारे पास में ये बुद्धि है, आदमी के बुद्धि कब बिगड़ती, तो ये शरीर ला 10 इंद्री है और एक जन है राजा जेकर नाम है मन। शरीर ला जिंदा रखने वाला ला प्राण कथन हमन, लेकिन ये शरीर ला वो आत्मा नहीं चलाए के ठेका दिए गए है बुद्धि ला, लेकिन बुद्धि है रानी और मन है मंत्री है, आत्मा है राजा है। मैं नाने चंद बात कहा था, आप एकदम स्पष्ट समझ जाओ। रानी हरे बुद्धि है, यदि बुद्धि मने रानी, रानी के संबंध राजा से अच्छा हो तो वो राज्य के प्रजा सुख में रही और राजा रानी सुख में रही। लेकिन यदि रानी राजा की अपेक्षा मंत्री ला ज्यादा भाव दे, मंत्री ला ज्यादा प्रेम करे, तो जान लेना वो राज्य बिगड़ी या तो फिर वो रानी बिगड़ी। दुनिया के एक महान राजा के आप सब कथा जानते हो, जिला भरथरी कथे। राजा भरथरी अपन रानी से इतना प्रेम करे, वो 24 घंटा वो नजर में देखो ये उकर भावे, यहाँ तक बनी हो जब सोए तो अपन रानी पिंगला के उंगली लपन मुंह दबा सुते, इतना प्रेम। लेकिन आप कथा सुने हो, ओकर रानी है देना राजा से प्रेम तो करे, लेकिन संगे संग वहां एक जन मंत्री रहा है घोड़साल वाला, जे घोड़ा देख रेख करे तेकर से प्रेम करे। अब आवा राजा भी भरथरी ला बिल्कुल आप मैं अहिल्या ऊपर ले जाऊं ये प्रसंग में। एक समय एक महात्मा ही सब राजा धर्मात्मा है, ओला एक फल दे दी राजा, एला जे खाही ते सदा जवान रही, रूपवान बने रही, सौंदर्य बने रही। राजा सोची कि मैं हाँ जवान रहूं, मैं रूपवान रहूं, लेकिन मोर रानी हम मोर से अच्छा रतीस, रूपवान रतीस, ओकर जवानी सलामत रतीस, तय कल मैं निखाव रानी दे देते। देखो कहां कब आंखी खुलते, कब बुद्धि बिगड़ते तेरा। राजा हा रानी दे दी, रानी सोची अरे मैं ही जवान रहूं, मोर प्रेमी हाँ बूढ़ा जे का काम के, तेकल ले मैं अपन प्रेमी मोर जवान रहा है, ले जाके वो घुड़साल में सेवा करे ते मंत्री दे दी। वो मंत्री वो गांव के बेसिया से प्रेम करे, ओ किस मिही जवान
बड़ा काम के ते कर ले, ओला दे देथो कि को नर्तकी बेसियल दे दिस ले। अब बेसिया के हाथ में वो फल घिस, वो कथे भगवान एक तो पता नहीं मैं जिंदगी में का कर्म करे रहे हो और ये गलत धंधा में अपन जीवन बितात हो, मोला मर जाना अच्छा है, एकर से अच्छा तो मोर देश के राजा है, जे बड़ा धर्मात्मा है वो जवान रहा है, वो सुंदर रहा है, वो वेश्या रहा है, लेके राजा दे दिस फल। अब जी हाँ मालती हाँ पहुंच गए, राजा की सरे लग में रानी दे हो, तोला कहां मिली सच बता, तब की इस मोला मंत्री दे है तो मंत्री बोले तब इस प्राण दंड मत देवे महाराज रानी दे है। और वो दिन से जे पत्नी के उंगली ल मुंह दबाव सुते वो राजा सन्यासी हो गए। आप गौर करना, जे दिन बुद्धि के संबंध मन से हुई चंद्रमा को ने अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान, चंद्रमा ही मने और चंद्रमा का आकर्षण नारी से इंद्र के साथ भोग और मन, तो बुद्धि ला बिगड़े में देरी नहीं है। बस नक्की बेरा अपना सोचता करात हूं, काश अहिल्या अपन जीवन में गौतम ला याद कर ले रहती। इला एक नया प्रसंग से समझाओ में है, सूपनखा भगवान राम करई और आ करके बोली वचन भारी स्माइल करे, बहुत मुस्काई, गोठियाए काम मेचेर में सिर भर ज्यादा करत रहा है। लेकिन गौर करो राम जी कैसे बचिस थिला। मैं बिल्कुल गृहस्थ जीवन के ही गोट गोठियाना चाहता हूं। भगवान राम ही चीतई सिया की ओरा, राम की शीतल देखी मतलब का, जे दिन दुनिया में कोनो सूपनखा जैसे कामनी नारी या हमारे जीवन के वासना सताए सज्जनों, वो दिन हर व्यक्ति अपन अपन घर के शीतल याद कर लेना चाहिए कि मोर जाए बगैर बिचारी खाए नहीं, मोर पति परमेश्वर आही की मोर अगोरा करत होही। जे दिन हर पुरुष अपन शीतल याद कर ले, वो दिन दुनिया में कोई सूपनखा की औकात नहीं है कि वो राम ल डिगा दे। पर ये तो खेल है, ये माया तेरी अजब कठिन है राम, ये माया तेरी अजब कठिन है राम, सुख में दुख दिखला के और दुख में सुख दिखला के बनाता बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया तेरी अजब कठिन है राम। तुम्हें प्रसंग में ये कहना चाहते हूं अब तक कि अपन अपन अहिल्या रूपी बुद्धि ला बचाना है, तब मन से संबंध कम रखो, बल्कि मन ला सजा दो। कैसना सजा? देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इस पे संयम के कोड़े लगे। मन में रोज दिन कोड़ा पड़ना चाहिए। कैसना कोड़ा? एक जन राजा का एक ठन पोखरा रहा, इतना प्रेम करे वो पोखरा से, राजा अनाउंस कर दी कि जे व्यक्ति मोर बोकरा ला खवा पिया के तृप्त कर दी, बोला माला माल कर दूं, इनाम दे दूं। गांव के गरीब आदमी मन कहा चलो यार, रोजगार गारंटी नहीं खुला थे तो उन्हीं राजा बोकरा चरा के 2-4 हजार कमा ले, तो रोज दिन चराए बन लेगे कोई न कोई। तो राजा आए के बाद परीक्षा ले बार अत्का बड़ सूती रखे रहा है, अच्छा पत्ता वाला वो हरियर हरियर पीपर के डारा बोल देखा है तहन फिर खाएगा बोकरा। राजा कहे थे संतुष्ट नहीं कर सके, ते फैल हो गए, पूरा नगर के मन फैल खा के बोकरा चरा चरा के। एक जन साधु है तेल बताइस, साधु कथे मोली नाम से मतलब नहीं, लेकिन ओकर बोकरल में देखना चाहता। राजा कर जाके किस राजा साहब आज तोर बोकरल चराए बर मिले तृप्त करे बर। राजा किस ले गया, लेगिस बोकरल बांध दी, साधु है चरई सुने और राजा है जटका बड़ सूटी रखे रहे ना पीपर पेड़ के डारा, ओतकी बड़ 3-4 डारा धर गई
अब बोकरा का घूम लेगी जैसे बोकरा खाल धरे मारे रटाक ले वो आज सड़ाड़ सट पिटे रहा है बोकरा ला पेट है चिपट के रहा है मुंह मन फूले रहा है। राजा कर लेगी तो राजा कथे अरे दादरे मोर मयारू बोकरा के ते ये हाल कर दे हस इल चराय बल लेके रहे का राजा साहब मैं चराय बल लेके रहे हो तो बोकरा प्रसन्न है वो इतना खाए तो खा नहीं सकनी टेस्ट ले देख ले। अब राजा रहा तेना पीपर के डारल ते कई सोकर कर बोकरा सुनता के कहूं मुंह लाहू तान फेड़ सड़ाक ले दी ते कर ले बोकरा मुंह वहां डहान कर दे ओ डहान लेके ते ओ डहान कर दी। राजा साहब इनाम दीस गांव वाला मल्ला साधु वो इनाम ला बांट दीस। एक कथा नो है बहनी हो ये बकरा ही हमर मने ये बकरा ते जत्ती चरवा जत्ती चारा चरा रंग रंग के एक कबुआ खाने वाला नहीं है इला तो संयम के कोड़ा पड़ना जरूरी भाई। और तबे हमर बुद्धि रुपया हिला श्राप होए से बची जड़ होए से बची आवा अब जड़ बने हिला के उद्धार के उपाय का है। काबर मनुष्य एक गलती का पुतला है कथे पता नहीं कौन कहे है गलती हो ही जाती है तो का गलती के कोई प्रयासित नहीं है का गलती के कोई उपाय नहीं है समाधान नहीं है। अब माँ अहिल्या के जीवन चरित्र ला हम एक नया नजरिया से देखन बहनी हो हमारे इतिहास में दो घटना बहुत प्रसिद्ध है आप सब जानते हो एक अहिल्या और दूसरा वृंदा के। अब कथा के मोड़ समझो। अहिल्या प्रसंग में इंद्र आरी से अहिल्या के पति बन गए और मां वृंदा के प्रसंग में भगवान आरी से जलंधर बन गए। जे घटना मां अहिल्या के साथ घटी वही घटना मां वृंदा के साथ घटी लेकिन कथा के रिजल्ट उल्टा है। अहिल्या ला श्रापित होना पड़ गए और वृंदा श्राप दे दी। ये हरे अपन बुद्धि ला बचाए के तरीका मैं वो कथा ला आप बताऊं एक बार अहिल्या जी कथा सुना हो माता वृंदा के घटना लो सुन लो। जलंधर हालांकि वो तो शिव जी की ही कुछ तेज से जन्म ले रही से लेकिन प्रवृत्ति राक्षसी से। मां वृंदा महान पतिव्रता नारी है लेकिन ओकर पति जलंधर इतना दुष्ट नहीं हो कि जे अहिल्या के सतीत्व में जिए वो वृंदा ला जब तक एक दो लात मारे नहीं तब तक जलंधर के मन नहीं जुड़ा इतना दुष्ट रही से। स्वयं के बहनी मैया लक्ष्मी के ऊपर में कुदृष्टि करे पूरा देवलोक में हाहाकार मच गए देवी देवता मन थर्रात रहे अहिल्या जलंधर के मारे। एक दिन इसने बने चौक में दुर्गा चौक में सकलाहू की सब देवता मन बैठ का बोले जेमे देवी मन भी आ रही से कि इसकी जलंधर मरना चाहिए अन्यथा हमार देवी देवता मन के घलो आज इज्जत खतरा में है। माँ लक्ष्मी कथे भगवान विष्णु ला की महाराज कैसनो कर जलंधर मरना चाहिए जब जो कर भाई है ना तब भगवान शिव जी के साथ में जलंधर के युद्ध होते और भगवान विष्णु हेते जलंधर बनके जहां मैया वृंदा रहा है जेकर सतीत्व में जलंधर जियत रहा है ओकर सतीत्व ला भंग करी सेवा करवे सब पर पुरुष के स्पर्श पा करके मां वृंदा के सतीत्व भंग हो गए जलंधर मारे गए। और जब जलंधर के 100 मां वृंदा के सामने तो कथे कि मैं तो मोर पति सेवा बजाते हैं पता चली कि मोर पति नो है बल्कि भगवान विष्णु है। तब माता वृंदा अपन पति के वेश में रहने वाला भगवान विष्णु ला श्राप दे दी जा महाराज ते मोर साथ छल करे हत ते पथरा हो जा ते शालिग्राम हो जा। ओ समय भगवान ओला आशीर्वाद घलो दीस की देवी गंगा जैसे हमेशा पवित्र थे ते आज भी पवित्र हस वो तो तोर पतिल मारे बर ये सब छल करना पड़े है छल करी डारे तासु व्रत आवा
कथा के पृष्ठभूमि आप ला समझ आगे। एक तरफ अहिल्या और दूसरा तरफ वृंदा, दोनों के साथ होकर पति के रूप में अलग अलग पुरुष के प्रवेश हुई। एक डहान माता वृंदा जब जानिस तो भगवान असल श्राप दे दिस और एक गलती करिस अहिल्या इंद्र के जाने के बाद भी खामोश रह गए, बल्कि ओकर समर्थन कर दिस। माता वृंदा स्वयं के भगवान ला श्राप दिस और अहिल्या एक से श्रापित हुई। कारण आप ला समझ आगे। मैं निवेदन करे हो जे दिन हमर बुद्धि मन के संग कर ले वो दिन अहिल्या ला जड़ होना पड़ते, और जे दिन हमर बुद्धि आत्मा के साथ संबंध रखे वो दिन भगवान असन लग हलो हम श्राप दे में सक्षम हम। एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। ये तो हर सतीत्व के बल में उतारी हो। जेदाई अपन सतीत्व के कारण भगवान ला जन्म दे, वो भगवान ला पथरा बना सकते, बस खुद के पतन ना हो। ये बात के ख्याल रखन। अंग्रेजी के विचारक कहे हैं, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग इज लॉस। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रथे, ओकरे चित्र के पूजा होते जेकर चरित्र अच्छा रथे। ता आज मैया या अहिल्या से हम अपन चरित्र ला बचाए के, अपन बुद्धि ला जड़ होए के बचाए के उद्यम करन। और आवा अब जड़ होए बुद्धि ला कैसे सुधारन, कैसे संवारन, ओकर बर बाबा तुलसी के लिखे तीसरा चरण दोहा की ओर प्रवेश करबो। पहले एक प्यारा से गीत के संग। काका करे हंसते जना सियान मन कथे वो, करनी दिखे मरनी के बेर और झांपी दिखे पठौनी के बेर। लेकिन अब तो ना झांपी दिखे न पठौनी दिखे। तब सियान मन नामा बात की, अपनी करनी आपके महतारी ना बाप के। ये दुनिया में जैन जैसे कर्म करही भोगे बर भीचला पड़ी, ना दाई भोगे बर आए ना दादा भोगे बर आए। तेकर से याद रखना दुनिया में एक एक पल के हिसाब देना पड़ी भाई। जाते ही पूछे जाही आओ रामलाल, माय डियर कम हियर बैठ बाबू। मनखे बन के गेरे 10 20 80 90 100 साल ले रहे काका बूता करत जी। गुदगुदा वाला मन गेरी इस रामायण में सुनेल गेरे 2-4 पैसा दान पुण्य करे, वो भंडारम दबा खान तहन असमस लागिस गा, तहन कूलर ला चालू करके सूत क्यों कभी नींद पखरल उधरी काबर का कही के भेजे रहे हो। अरे तो खाए बर एकर से तीस भंडारा में ते रामायण सुन पे की कहते सूता था, का कही के भेजे रहे हो। कामा तय भुला गेस, बड़ भागियों कही के मर के सुनहरा दल्ला पागेस। कुछ नहीं किया पाकर के जिंदगानी में, जड़ूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। का करे हंस तय जना यहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खराब, वहाँ सब हिसाब है। का करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है।
अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ। यहाँ की अदालत में बताए जाते, गवाह बदल दिए जाते, वकील खरीदे जा सकते, जज ना खरीदे जा सकते, फैसला बदल दिए जाते भाई मोर। लेकिन भगवान की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। भाग्य लेकर आया है, कर्म लेकर जाएगा, भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता। एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, 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 एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। सोच के रखो जी, सोच के रखो जी, सोच के रखो जी जवाब, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे, जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। गीत के शब्द बहुत स्पष्ट है और मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपला चुभे। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। बहुत जन बताते बाबू हमार घर मंगल और शनिचर के नहीं चले। अच्छा, कई जन कहा था अभी नवरात्रि चलत है, तो नवरात्रि में का चलत है? रे दुर्गा चलत, दुर्गा। और नवरात्रि सिराही कहां? मुर्गा। भैया मोर मैं तो बाजार तिहार बार के देखूंगा, ओ कचा कच काटत रथे। मैं ओकर कटेल देख के सोचता हूँ ते यहाँ काटा था बेटा, जे दिन ऊपर जावे तब तेरा क्या होगा रे कालिया। सोचो आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। वो पशु भी कितना तड़पता होगा जब उस पर छुरी चलता है। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। 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 कतका चबाए हंस, कतका चबाए हंस, कतका चबाए हंस कबा। वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है। काका करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है। वहाँ सब हिसाब है। वहाँ सब हिसाब है। वहाँ सब हिसाब है। बोलो सीताराम भगवान की जय। शरण कमल रज चाहती
महात्मा विश्वामित्र कहिस की राम नारी अहिल्या तो चरण रच चाहत तुर पाँव के। भगवान राम की गुरुदेव ते मोर गुरु और गुरु के चरण रज के बड़ा महिमा है। गुरु पद रज मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। ते मोर गुरु अब मोर चरण रज चाहते कथा तैसे करना गुरुदेव तोर चरण रज लछुआ दे अहिल्या। विश्वामित्र कहिस की राम अहिल्या है तेनहा रजोगुण के कारण पतन हो है और ओकरे चरण रज होकर कल्याण कर सकते जे खुद कभू चरित्र से ना गिरे हो। अमुला मालूम है महू कभू मेनका के चक्कर में पतन हो चुके हों, लेकिन एक देहरस जेहा जेही पर नारी जेही सपने पर नारी न हेरी। जे राम ला सपना में भी पराई नारी के याद नहीं आए। जे राम जीवन में पत्नी व्रत धर्म के पालन करे बर दुनिया ला सिखोई में सुरता कराओ बहनी हो काबर राम के चरण रस से अहिल्या के उद्धार हुई दिला। रावण मरे के बाद रण के मैदान में रावण के शव पड़े हैं। राम जी चुपचाप बैठे रहा है। पिछू डाले मैया मंदोदरी है। अबाक तबाक 2-3 हाथ बांचेरी से मंदोदरी और राम के फासला पिछू डाले मैया मंदोदरी आवत है। अचानक राम जी चौंक के खड़े हो गए ऊपर छैया पड़ी से हाथ का जोड़ लिस मां मंदोदरी के सामने और राम जी अपराध भाव से कहिस देवी मैं नहीं चाहती हूं रावण ला मारना। मंदोदरी कहिस कि मैं कर बर नहीं आऊं प्रभु, मैं तो एक चीज देखे बना हूं कि मोर पति जेकर चले धरती कांपथे जेकर डर में देवता मन खुसर जथे खोलखा में ओला मारने वाला का विशेष बात है तिल देखे भरा हूं। राम जी हाथ जोड़े कही त देवी का देखे। मंदोदरी कही साज मोला गर्व है कि मोर पति तोर हाथ से मर गए। ये बात लिखा है रहा ना रोवन हारा मन काबर का देखे मोर में मैया मंदोदरी की इसकी दुनिया के में वो परम सुंदरी नारियों मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा जेकर चंदा उ सूरज हम मुगला देखे बर तरसथे। वैसना पत्नी के रहत ले जेकर पति हजारों बेटी बहनी मन के अपहरण करके लाहे मोर वो पति दुराचारी है। लेकिन आज मैं तोला देखे के बाद गर्व से कहा था एक देहरस जेपन पत्नी ला पाए बर 7 समुद्र पार करके आगे एक देहरस जे पराई नारी के छैया पड़ते ही चौंक के खड़े हो गए। आज मुझे पता चल गया कि राम काबर रावण से श्रेष्ठ है। ये हरे राम विश्वामित्र कहिस की राम जे खुद के चरित्र से ना गिरा हो वही काकरो चरित्र लौचा उठा सकते। चरण कमल रज चाहती वो तोर चरण कमल के धुरा चाहते। कृपा करो रघुवीर कृपा कर दे। अब आवा मैं एक अनोखा बात आपके बीच कहा। राम जी की गुरुदेव यदि मैं चरण धूल दूं तो ब्राह्मणी नारी है और मैं क्षत्रिय हूं मुल अपराध लगी। विश्वामित्र कथे राम कौन कथे तो क्षत्रिय कह के तहु ब्राह्मणा सुरताकार कहा राजा बलि घर तहा गए बावहन रूप धर के सब लाते छल डारे आए छलिया छल के तहु ब्राह्मण क्षत्रिय चनुहते तो वो तो नारी है महाराज तथा हुहत नारिया कहा समुद्र के मंथन हो इस बहनी हो जब अमृत ला बांटना रही था देवता उदाना मन झगड़ा हो गए तब भगवान है दिन विश्व मोहिनी के अवतार ले रही सो और मोही मोही के देवता मन अमृत पिया और राक्षस मन दारू धराए तहु नारी राम त अपराध नहीं लगे। आवा ये संत के जब आदेश होते संत के जब कृपा होते जीव के ऊपर में तब भगवंत ला कृपा करना ही पड़ते। तेकर से आप और हम भगवान ला डायरेक्ट नहीं पा सकन दिया
चाहे आप गुरु कृपा कहो चाहे संत कृपा कहो, ओकरे शरण ल धरो। संत और गुरु में का अंतर है? मैं बहुत बार सोचो, जे काम संत करते वही गुरु करते, जे काम गुरु करते वही संत करते। लेकिन बारीकी से एक बात पता चली कि संत और सतगुरु में एक अंतर है। गुरु के काम में अपन शिष्य में दोष देखना, सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ। यदि गुरु अपन शिष्य में दोष नहीं देखी तो जान ले ओकर शिष्य के पतन हुई। लेकिन संत के काम का संत हंस गुण गाहि पाए। संत जीवन में काकरो दोष नहीं देखे, इस संत के गुणे और गुरु अपन शिष्य में दोष देखे के अधिकार है, अति अंतर है। बाकी संत और गुरु में अंतर नहीं है। भगवान तक पहुंचना है, भगवान के कृपा तक पहुंचना है तो आप ला संत और भगवान के आश्रय लेबर सदगुरु नहीं तो संत ला पकड़े लागी। आज विश्वामित्र की ही राम कृपा करना ही पड़ी। अब बाबा माँ अहिल्या के पास चलथन, चरण कमल रज चाहती। भगवान राम पूछिस कथे अहिल्या ला माँ तुल चरण तोला रजे चाहिए ना, धुर्रा चाहिए ना, तुल कृपा चाहिए ना, तो मैं मोर हाथ के कृपा घलो कर सकता हूँ। तो उद्धार करे बा काकर ऊपर करे है? कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव के शरीर में कहूं हाथ धरे गई ते सुग्रीव ठंडू बाम लग गए तुरंत। कहत रहा है तेना चंगा हो गए। कर सरोज सिर पर सेऊ, अहिल्या के सामने निवेदन करत है आज मोर राम काबर चरण रच के गोठ होते देकर गोठे है। अहिल्या की देवी मैं अपन हाथ के कृपा कर दो, ये हाथ से घनो कृपा कर दे तुम यहाँ। अहिल्या की नहीं प्रभु, यदि तेहा हाथ से कृपा करबे तो तोर हाथ है न्याय के प्रतीक है। और न्याय करबे मने मोरो जीवन के दोष दिखी और दोष देखबे तो मोर कल्याण नहीं हो सके। मैं ऐसना कृपा नहीं चाहता हूं जे दोष पूर्ण कृपा देखे, मोला हाथ के कृपा नहीं चाहिए। भगवान राम की ही अहिल्या तो मैं अपन वाणी के कृपा कर देता हूं। मैं जेकर ऊपर चाहूं अपन वाणी के कृपा कर सकता हूं। किस नहीं महाराज, मोला वाणी के कृपा घलो नहीं चाहिए। जब ते कृपा करे बर अपन वाणी के उपयोग करबे तो मोरो चरित्र गाथा तो केच लागी, तो मोला ऐसा कृपा नहीं चाहिए। तो मैं अपन नयन के कृपा कर देता हूं। पगली ए देवी बोल, भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई दुनिया जानते, किस नहीं प्रभु मोला आँखी के कृपा नहीं चाहिए। काबर तोर आँख है तेनहा मोर दोस्त देखी ना। जब ते आँखी के द्वारा कृपा करूं कबे तो दोस्त देखी, मोर दोस्त देखी तो ते कतका कृपा कर पा। मोला आँख के कृपा नहीं चाहिए। तैसे कर देवी मैं कान के कृपा कर देता हूं, जेकर बारे में सुन लेता हूं ओकरो ऊपर कृपा हो जाती। नहीं महाराज, जब कान के द्वारा कृपा करे बार मोर जीवन गाथा सुनबे तेहा तो मोर कल्याण नहीं होए। मोला केवल और केवल चरण कमल रज चाहती। आखिर का तो किही से वही चरण महाराज जिन चरणन से निकली गंगा। और आज तक गाना गाए जाते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब वो पिक्चर के गाना ला, अब हम मन का थे हमारे संगवारी मन बहुत जन में कोई नहीं कहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया के पाप ला धोए बार गंगा के जरूरत है। और ते गंगा चला मैली होगे कहा रहे तब बनी। लेकिन गंगा की विशेषता ये है, गंगा आज तक नहीं पूछे ते के गाँव रामायण सुने हस, रामायण सुने होबे, भागवत गीता सुने होबे ताम कर नहा कह के नहीं कहा बे नहीं हम मन के रहे
पूजबे नहीं करी और पूजती ते हमन पहला आ जाते हाँ हमन अक्का कर रामायण पढ़े हो बन जतका कर तुमन गांव का नाम नहीं सुने हो तो हमन पहला आते नहीं भाई लेकिन नहीं माँ गंगा लोकर से मतलब नहीं है ते कक्का पुण्यात्मा है सब कक्का पापी है दिल्ली पूछे हो मोर शरण में आगे है तो आ गंगा तो पाप धोए बर खड़े है। दूसरा गंगा की विशेषता ये है ते कौन गांव ला था सब कदे नाली गुजर के आता था नहीं पूछे वो गंगा में जे जाते थे समाज थे गंगा काकरो साथ भेद नहीं करे तेकर से ती मोला वही चरण ले निकले गंगा चाहिए महाराज वही चरण के धूल चाहिए मैं रजोगुण के कारण पतन हो तेकर से ती चरण रज चाहिए और चरणे के रज कर से ती चाहिए कि वो चरण जहां से गंगा निकले है और गंगा काकरो पर भेदभाव नहीं करे गंगम जे जाते ते पुण्य के भागी बनते ओकर पाप धोवाते अब अहिल्या के बात तो रखेगी राम जी कैसे कृपा करी सोही और काबर कृपा करी सोही ये प्रश्न है का हम नहीं चाहन कि हमरो पर राम के कृपा बरसे मैं सुरता कराऊं एक भक्त राम किंकर महाराज ने पूछिस कथे प्रभु मोल ये चीज बता मैं तुलसी के जब रामायण ला पढ़ता तो लगता है कि राम कृपालु है और जब वाल्मीकि के रामायण ला पढ़ता तो लगता है कि राम न्यायाधीश है किंकर जी पूछे कि तो राम वाल्मीकि के राम तो न्यायाधीश है तुलसी के राम कृपालु है तो तोर मत का कथे कि तो राम कृष्ण है तो राम किंकर जे सूत्रधीश अहिल्या प्रसंग के बहुत सुंदर सूत्र है कि इसकी देखो समाज ला न्याय भी जरूरी है न्यायाधीश के भी जरूरत है और कृपा के भी जरूरत है यदि समाज में अपराध होते रही तो न्यायाधीश तो बनना जरूरी है सजा देना जरूरी है और दूसरा यदि कोई व्यक्ति दीन बने हैं तो उकर ऊपर कृपा करना भी जरूरी है यदि कोई व्यक्ति दीन बन जाए तो उकर ऊपर कृपा चाहिए और कोई यदि होशियार बना थे देखो मरीज दो प्रकार के होते एक मरीज वो हरे जे डॉक्टर तक खुद जा सकते अब एक मरीज वो हरे जे सीरियस रहते डॉक्टर लोकर कर जाना पड़ते वो कृपा है और जे ना सीरियस नहीं है तो डॉक्टर कथे तोर गरज है दया तो ये डॉक्टर के न्याय मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोर राम न्यायाधीश भी है और कृपालु भी है कृपा का कर ऊपर और न्याय का कर ऊपर आवा कुछ चर्चा करबो पहले एक ठन पुनः मैं निवेदन करूं गीत के संग बोलनी लखन सियरा चंद्र की जय की राया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले बहनी हो ये गीत में दर्द है जब ये गीत लिखत रहे तो जे पीड़ा है मैं आपके बीच रखूं ताकि मोर दिल के बात आप सबके दिल तक जाए आज भी गाय है आज भी शेर है लेकिन गौर करना आदमी इतना टेंशन पाले है कि आदमी टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते अब मैं बात होकर के नहीं कहा भाई प्रमाण देते गाय देख ले वो सनातनी गाय देसी गाय रोड में एक्सीडेंट होके बगल में पोट करे हैं और पोट कर सूते हैं ओकर कर एक थारी मांस लेके मड़ा दे ते लुका के देखत मालूम है वो गाय मर गई फिर मांस नहीं खाए वो गाय जंगल के शेर खोरवा हो गए खड़े हो नहीं सके ओकर कर एक बोझा घास लेके मड़ा दे शेर मर गई फिर घास नहीं खाए वो शेरे जंगल के शेर मर गई मांस नहीं खाए घास नहीं खाए
और गाय मर जाही फिर मांस नहीं खाए। लेकिन वारे आदमी तोर मारे न घास पाचत है, तोर मारे मांस पाचत है। का हम आदमियन बहुत जन कहते आदमी बरोबर दिखत हम ते आदमियन। आदमी होना अलग बात है भाई, अब आदमी बरोबर दिखना अलग बात है। कैसे बताऊं? राजीव के मेला सत्य घटना सर्कस आरी से भारी बड़ सर्कस के प्रचार कर रहा है। गांव गांव जाके हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा। 20 रुपया टिकट, इतना टिकट बिकिसगा, हाउसफुल सर्कस शुरू होने रहा है। देखिए ते भालू मर गया है। अब सर्कस वाला टेंशन बढ़ के भालू देखा तान बैनर चीटी में का करो। एक जन आदमी किस भाई 2 मिनट के काम है भालू बनबे, वो किस का देबे 200 नहीं बने ते कक्का लेबे किस 500 मर्दन ही क्या करता है किस 500 भालू बने पर बहुत तैयार। सर्कस शुरू, तोता मैना झूला बेंद्रा देखे इस पारी रहा भालू के। लीला वाला मन जस गीत वाला मन पहना थे वो, तो इसने भालू कपड़ा पहना दिस, पिंजरा में भर दी, ढकेला लेगी दिखाए बर निकाले एक बेर की देख रे भालू निकलबे और 3 गांव घूमबे। वो पब्लिक डहन मत जाबे पूछिल दरही तू खन जही दुरिया में रबे, दुरिया में 3 गांव घूमबे और 3 होते ही खुसर जबे। होती ले हमन बगवा ढिलबो, बगवा निकल ही सब बोला देखत रही दे चुप पे बैठे रबे की। भालू चेताक निकाल दिस, भालू निकलिस 3 गांव घूमिस, 1 2 3 50 तो मिरिम किस खट ले खुसरिस, फट ले कपड़ा फंस गए। वो भालू मुड़ी भर ला खुसरे रहा है और फंस के रहा है। एती पर निकले च नहीं है भालू के कपड़ा हा, ओती बगवा वाला ढील दिस। जब बगवा निकल के गर्जी सांव की कहीं तो भालू बन रहा है था नहीं पैसे मर जाओ सर जाओ कहां जाओ किस उल्टा निकल के पल्ला भागे लहरत रहा है। वो शेर उछल के ऊपर चढ़ गए, ऐसे चढ़े रहा है, पोट पोट करत रहा है। कहां जाबे मोर मारे बोचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू तेला। भालू पोट पोट करत रहा है। भगवान 500 के लालच में प्राण छूट के बीमा घलो नहीं कराऊं। शेर का है कहां जाबे मोर मारे बोचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू तेला। डरामा महू 1000 वाला बगवा का है वो। केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर आदमी के खोपड़ा पहने बैठे हैं भाई। काश के आदमी रतीस दिल्ली के दामनी जैसे मोर छोटे छोटे बेटी बहनी मन की इज्जत नहीं लूटे जाती। सत्य घटनाएं दुर्ग जिला के उर्ला नाम के गांव 9 साल के बेटी महा जे नौकन्या खवाए बर लेगे रीसे 9 साल के बेटी जे नौकन्या खवाए बर लेगे है। जब वो कर इज्जत लूट लिए जाते तब ये दर्द गीत बन के कथे कि काश आदमी रतीस कोनो श्रद्धा जैसे बेटी ला 35 गुटका काटे नहीं जाती। काश के आदमी रतीस कोनो मोर जवान बहनी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। काश के आदमी रतीस गांव माता दर दर के ठोकर नहीं खातीस। तब मैं विनती करत हूँ, गुल में यदि निखत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। 1000 हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले।
ढकेले पर। काबर खंडस गड्ढा दोनों ला ढकेले पर। काबर खन्ना बे देश धर्म पर कहीं कामला नया बे। जाबे जब कर दुआरी मुँह का दिखावे। जाबे जब कर दुआरी मुँह का दिखावे। आवैया पीढ़ी पर, आवैया पीढ़ी पर पहचान बन के जीले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जीने ए बाबू दुनिया बन के जीने। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जीले। ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जीले। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब ये दोहा के चौथा चरण कृपा करहु रघुवीर। भगवान कैसना है तो पूछेगी कि भगवान राम हाँ कृपामयी है, मूर्ति है कृपा की। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वाल्मीकि के राम न्यायाधीश है और तुलसी के राम कृपालु है। किंकर जी की आज समाज ला न्यायाधीश के भी जरूरत है और कृपालु के भी जरूरत है। न्यायाधीश का करबर बहनी हो, जब कोई बार बार मोड़ दो ऊपर में भगवान के छत्र छाव है कि अपराध करत रही तो का हो यही जानतो। सबके खाता में हजार हजार आत है। 35 किलो चौंट ढूला दात है तो कौन को दी जाही। खोजे बनिहार नहीं मिले, हलाल हो जाते। ठीक है, इसने जब भगवान सदा कृपा करत रही तो ये दुनिया के न्याय व्यवस्था बिगड़ जाही। भक्त घलो आलसी हो जाही। तब गलती करने वाला ला, अपराध करने वाला ला सजा भी देने वाला राम है और भक्त के ऊपर में दया करने वाला, कृपा करने वाला भी राम है। तेकर सती की चरण रज चाहिए, चरण रज एकर सती चाहिए कि राम दुनिया के लोगन के विशेषता है कि नेता नेता संग देते, नौकरी वाला संग देते। बड़े आदमी ला सब संग देना चाहते, गरीब के कोई साथी नहीं रहा है। जे दिन कोई पता चल जाए तो घर में कुछ नहीं है, सब पे चाके कह के 100 रुपये उधार मांगते नहीं दे। लेकिन एक देह रस प्रभु जे महादेव के जीवन में भी काम है। इस भाई पुनः एक बार आप अहिल्या नया समझो, महादेव के जीवन में भी काम है। लेकिन महादेव का जागरूक रही से कि आम के पत्ता में छुपे हुए काम ला पहचान रही से भस्म कर दी। लेकिन अहिल्या के जीवन में जब काम है तो नहीं पहचान सकी और काम के कारण उकर पतन हो गए। अब प्रश्न ये है, महादेव का मिलिस कामला जलिस तेला, गंगा मिलिस ना, लेकिन वो गंगा हा महादेव के जटा में। लेकिन मोला साक्षात तोर चरण रज चाहिए। जी हाँ से जन्म लेते महादेव जिन हाँ कामला चिन्हिस, कामला जलिस, ओला केवल चरण से निकले गंगा मिलिस। लेकिन मोला तोर चरण रज चाहिए महाराज। एकर सती की गीगरे द्वारा और कल्याण होही, गंगा का को दोष नि खोजे। ठीक इसने कृपा करो रघुवीर। राम जी बरे के बात कहे जाते, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हर काम पुरुषार्थ से नहीं हो सके बहनी हो। किसान यदि खेत में धान ला बो के 40 बोरा लू डरतीस नहीं तो हर साल 40 बोरा होतीस हो। लेकिन कृपा की जरूरत है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है।
निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। और मोर राम कैसना है, अति कृपाल रघुनायक, जे अहिल्या के ऊपर कृपा करे बरा है, केवट के ऊपर कृपा करिस। तुलसीदास रा पूछिस का मोर राम लग गंगा के जरूरत है नहाके बार किस नहीं, वो तो एक डंकम नहाती त का पर केवट ल डोंगा मांगा थे। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अरे वो तो गरीब केवट के ऊपर में कृपा बरसाए बर के है। मानस में कई दिल बोले जा सकते कृपा ऊपर, लेकिन मैं हाँ माँ अहिल्या के उद्धार तक आप लज बहुत जल्दी ले जाऊं। राम जी के कृपा होते तब का होते, वो कोने रघुवीर। राम जी के अनेक नाम है, लेकिन एक शब्द है रघुवीर। रघुवीर कौन ला कथे, जे में 5 तरह के वीरता हो, ओला कथे रघुवीर। सबसे पहली दया वीरता, जेकर में दया वीरता हो, दूसरा पराक्रम वीरता हो, तीसरा धर्म वीरता हो, चौथा त्याग वीरता हो, और 5वां विद्या वीरता हो, ओला कथे रघुवीर। और राम जी ये 5 वीरता से सुसज्जित है कर सेती और रघुवीर। आवा पीला बत्ती जल गए, मैं उपसंहार की ओर ले चलो। माँ अहिल्या के जीवन में काकर कृपा बरसे है आज, संत कृपा और भगवंत कृपा। 5 कृपा के चर्चा आपके बीच रखे केरी से। अब ये 5 कृपा माया अहिल्या मिलिस। पूछा वाणी के कृपा देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी आंखी कृपा। पूछी तब सकल कथा सुनीस राम है, ये कान के कृपा है। अंग्री बता के कहिस पूछा मुनि, वो हाथ के कृपा है। और माँ अहिल्या के ऊपर में जा करके पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। जैसे माँ अहिल्या के ऊपर में भगवान के चरण रज पड़ी, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। माँ अहिल्या प्रकट हो गए, वो देह ला त्याग दीस, जिन उपल देह धारण करे रिसे। और एक तेज पुंज माँ अहिल्या जानो मनो हजारों साल के साधना ले उठा थे, तैसे एक तेजोमयी देवी प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करी। और आज अपना अपना धन्य मानिस। मैं एक चीज कहा, महात्मा के श्राप, मुनि श्राप जो दिन था, एक जन व्यक्ति स्वामी विवेकानंद पूछिस कथे, कस महाराज भारत के में जितना किस्सा कथा सुनथो ते में झार श्राप दे वाला है महात्मा मन के, तो भारत के महात्मा मन लाऊ कहीं दिल नहीं आए। स्वामी विवेकानंद गजब बात की यार, की से बता जतका ते कहानी किस्सा सुने होवे ते महात्मा मन श्राप दे है, एक जन भी इसे बता दे महात्मा श्राप दी से वो भगवान नहीं मिले। महात्मा के श्राप के कारण ही बोला भगवान मिले हैं। तो ये महात्मा के श्राप नहीं, मुनि श्राप जो दिन हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रहमय माना। अपन जीवन में जो भी होते अच्छा बर होते, बस जरूरत है तो हमला धैर्य बनाए के अपन सच्चा निष्ठा और भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं खोए के, एक न एक दिन भगवान के कृपा जरूर बरसी। यदि हमारे ऊपर गुरु संत की कृपा बरस जाए, तब भूल से यदि कोई प्रयासित के समय आगे तो प्रयासित करे बर कमी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपन बुद्धि रूपी अहिल्याला मन रूपी चंद्रमा और भोगी इंद्र से बचा के रखो। बुद्धि के संबंध ला सदा आत्मा से जोड़ो, ताकि हमारे जीवन के कल्याण हो जाए। यही कहा आवा अंत में जब कुछ न दिखे तो भगवान के शरण में अपन जीवन ला समर्पित कर देना कि भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, मोर प्रभु बड़ा कृपालु है। यही कहा एक छोट कुन गीत के साथ विदा ले। अच्छा माता रानी झूल झूल के डारा मदार फूले वो, आप सबला
हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव के बहुत बहुत बधाई। हिंदू नववर्ष के बधाई के साथ मानस त्योहार के बधाई। और हमार प्रकृति हमार नवा साल के कैसे स्वागत करते अब आप जाना। झुल झुल के डारा मदार फूले वो मदार फूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदा चुनरी लाल लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। झुल झुल के डारा मदार फूले वो मदार फूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदा चुनरी लाल लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। मुकुट सोहे हीरा मोती के यहाँ गर्दन झूले सोन सोन के। सिरमा मुकुट सोहे हीरा मोती के कन्या गर्दन झूले सोन सोन के। चूंदी मफुल गजरा गले हार झूले वो गले हार झूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। पैजनिया चम चम चमके चंद्र दस दाई तोर रूप दमके। पाँव के पैजनिया चम चम चमके चंद्र दस दाई तोर रूप दमके। नाक मना धनिया कान में झुमका झूले वो कान में झुमके झूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। झुल झुल के डारा मदार फूले वो मदार फूले दाई वो लाली चोरी लाली बिंदिया चुनरी लाल लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। महामाई तोला सोला सिंगार फूले वो दुर्गा दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। महारानी तोला सोला सिंगार फूले वो शीतला दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। पीलई माई तोला सोला सिंगार फूले वो। बोलो दुर्गा मैया की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिओम। बरगद के पेड़ों में डालियां बहुत मिलती है बरगद के पेड़ों में डालियां बहुत मिलती है। मनिहारी के पास जाकर देख लो कान की बालियां बहुत मिलती है। मैंने टोमन और प्रेमलाल को नायक बंधा इसलिए बुलाया है कि यहाँ की दर्शक दीर्घा में आपके मान और सम्मान में तालियां बहुत मिलती है तालियां बहुत मिलती है। ये हमारे गांव के प्रेम और दुलार है जिसे आप और हम सब देख रहे थे। मोर मायारू मनस परिवार गुदगुदा जहां मिले कथा प्रसंग के माध्यम से बालकांड के दोहा क्रमांक 210 में
गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धेर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भली भांति आप सबने सुना है कि जो हमारी जड़ता रूपी बुद्धि है, जो पत्थर बन चुकी है, जो अहल्या की प्रतीक है और गौतम नारी की पत्नी है, जिस पर आपने बहुत अच्छे से सुने हैं और जितने भी हम सब सुने हैं, निश्चित रूप से हम तो ये कहें कि आपके सामने जो खुद दीपक है ऑलरेडी मानसकार हैं, जिसको आप सबने कथा सुने हैं, इनकी वाणी में इतनी मिठास है कि जितना देर तक सुनते रहे वो कम ही लगा है। मैं तो ये कहूं, हर शब्द को तराजू में तोड़ रहे थे, हर शब्द को तराजू में तोड़ रहे थे, कानों में अमृत रस घोल रहे थे। आभार किन शब्दों में ज्ञापित करें प्रेमलाल भाई, आप मंच में हम सबके ज्ञान बुद्धि की जड़ता को खोल रहे थे, हम सबके ज्ञान बुद्धि की जड़ता को खोल रहे थे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। ऐसे मानसकार को, व्याख्याकार को वास्तविक में मानस मंचों में क्या प्रस्तुति होनी चाहिए, इस मानस मंच के माध्यम से देखें। कई एक मानस मंडलियां आती है जो अपने फुहरता के माध्यम से या हम सबको हंसी मजाक के माध्यम से कथा में तो उतारने का प्रयास ही नहीं करते, बस हंसी मजाक करके निकल जाते हैं। पर इसमें देखो, हम सबको कथा के साथ इतनी गहनता, इतनी विचारशील, इतनी मानस में जो पकड़ रखे हैं, जिनकी हम इस मंच के माध्यम से पुल बांधना बड़ा मुश्किल समझते हैं। मोर को बादलों का छाना बड़ा अच्छा लगता है, मोर को बादलों का छाना बड़ा अच्छा लगता है, बागों में कोयल का गाना बड़ा अच्छा लगता है। गजब का अंदाज पाए हो प्रेमलाल भाई जी कथा कहने का। हमें तो आपका मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है, हमें तो आपका मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है। बीच बीच में आप देखते रहेंगे कि इनकी जो वाणी है वो मिठास तो है ही, आप सबको रसमय करने के लिए, आप सबको एक मधुर अपने जो हंसी है वो बिखेरते रहते हैं, जिसके वजह से हम सब आकर्षित हुए रहते हैं। ये इस मंच के माध्यम से हमने देखा और सुना है। हम कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबको ज्यादा नहीं कहेंगे और लीजिएगा, आपको भली भांति मन से विदाई करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्री यदुनंदन साहू जी, सम्मानित श्री यदुनंदन साहू जी। साथ ही साथ चलेंगे श्री हीरूराम साहू जी और श्री ख्यालीराम साहू जी। श्री ख्यालीराम साहू जी, हीरूराम साहू जी और श्री यदुनंदन साहू जी, आप तीनों से निवेदन करते हैं, चलिएगा आप धर्म मंच की ओर चलने की कृपा कीजिएगा। आप तीनों के करकमलों के माध्यम से मंचस्थ मंडली मोर मयारू मनस परिवार गुदगुदा के तमाम मित्रों का इस मंच के माध्यम से विदाई होनी है और आपके प्रखर आख्यान व्याख्यान से प्रभावित होकर के मालती साहू आपका 10 रुपये प्रदान करते हैं, सविता 50 रुपये प्रदान करते हैं, ललिता 20 रुपये, प्रेमीन 20 रुपये, बैसाखिन 20 रुपये, सूर्य यादव आप 5 रुपये प्रदान करते हैं, राधा यादव 5 रुपया, मेघांश प्रेमीन और मेंग कृष्णा आप 20 रुपये प्रदान करते हैं, साहिल 10 रुपया, मोतिन साहू 10 रुपया, डोमिन 10 रुपया, आयुष साहू 50 रुपया, पुष्कर साहू 20 रुपया, नथुराम साहू आप सारकी निवासी हैं 10 रुपये प्रदान करते हैं, हीरूराम साहू 10 रुपया, मिठी 10 रुपया, वीना 10 रुपया, हितेश 10 रुपया, बिसौहा आप 10 रुपये प्रदान करते हैं, खोरबाड़ीन 10 रुपया, भूमिका 10 रुपया, पुष्पेंद्र 10 रुपया, जागृति 10 रुपया, आस्था 20 रुपया और गोविंद परिवार की ओर से 20 रुपया, इनके मानकुवर की ओर से 50 रुपया, श्रीमती बनवासा साहू की ओर से 20 रुपया, गजेंद्र कुमार साहू की ओर से 12 रुपया, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू 20 रुपया और सम्मानित श्री मनोहर गुरु जी की ओर से 20 रुपया। जैसे सम्मान की राशि आपके श्री राम टोकरी में समाहित की गई है। साथ ही साथ आजक परिवार की ओर से जो संत्वना राशि है वो आपको अंतिम प्रस्तुति में मिलेंगे। और लीजिएगा हमारे इस मंच में परमेश्वरी साहू की ओर से 20 रुपया, और जी मानव सम्मान के साथ आपको हमने मंचासीन किए थे, उन्हीं मानव सम्मान का सौजन्य हुए इस धर्म मंच से आपके सादर सादर विदाई प्रदान की जा रही है। और आने वाले वर्षों में यदि यह धर्म मंच सच पाता है तो पुनः आपकी गरिमा में उपस्थिति होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ
चलिए जिन मान और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे उन्हीं मान और सम्मान के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करते हैं। इन भावनाओं के साथ कोई रोकर जुदा होता है तो कोई हंसकर जुदा होता है, कोई रोकर जुदा होता है तो कोई हंसकर जुदा होता है। जुदा होने का कम गम तब होता है जब कोई अपनों से होकर जुदा होता है, जब अपनों से होकर जुदा होता है। और लीजिएगा पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान श्री रामचंद्र के अनंत अनंत की पाई यूं ही बने रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ इस मन से आपको सादर सादर विदाई प्रदान की जा रही है। और भविष्य की गर्भ में पुनः यह धर्म मन सच पाता है तो आपके आमंत्रण हम तक आप तक जरूर पहुंचेगी। और इसे स्वीकार करते हुए इस धर्म मंच में पुनः पुनः आप सादर आमंत्रित रहेंगे। जय जय श्री राम। और आप सब भोजन पान करके जाएंगे प्रेमलाल भैया, और आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। और आप सब सैने सैने भोजन प्रसादी लेते रहेंगे और देर रात्रि तक आप सबको बनना है। आप अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि भोजन प्रसादी यहीं ग्रहण करेंगे। एक दिन नहीं बल्कि 3-3 दिन तक आप सब भोजन लेते रहेंगे। और लीजिएगा इस धर्म मंच को पुनः सजाने के मैं सादर आमंत्रित करूं। हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन, हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन के तमाम माताओं और भाइयों से निवेदन करते हैं, चलेगा आप अपने वाद्यंत्र को समुचित करते हुए धर्म मंच की ओर चलने की कृपा करेंगे। हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन जी। एक और सूचना है आप सब भली भांति कि कल 4/4/26 को सुबह 7 बजे से पशु खुरहा चपका टीकाकरण किया जाएगा। जी हाँ, जितने भी हमारे पशु हैं उनको खुरहा चपका का टीकाकरण किया जाएगा। और ये 8 बजे से हमारे गांव में कल डॉक्टर लोग आएंगे। और डॉक्टर लोग आएंगे तो उससे पहले आपको अपने जानवर को खुला नहीं छोड़ना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीका लगना है और टीका लगने के बाद ही आप छोड़ेंगे। तो उससे पहले आप सब 7 या 8 बजे जैसे भी डॉक्टर लोग आते हैं तो वो खुरहा चपका का जो टीका लगाना है वो लगेगी। आप सब एक दूसरे को और अवगत करवा देंगे ताकि हमारे जितने भी पशु हैं उनको टीका सुरक्षित रूप से लग सके। डॉक्टर एन के मानकुवर ने ये जानकारी दी है। और वो आयोजक का हम मंडली के सम्मान के लिए भी 50 रुपये से नवाजे थे। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से हम अतिथियों के सम्मान भी इस मंच के माध्यम से करेंगे। और चलिएगा हमारे बीच टोली की आगमन हो रही है। आइएगा माताओं आइएगा, आप सबका अभिनंदन करते हैं। ग्राम नायक बांधा की ओर से सत अभिनंदन देते हैं। आइएगा स्वागत वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिएगा। और हमारे इस पवनधरा ग्राम नायक बांधा में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। हमारे बीच आगमन हो रही है हरि ओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन के माताओं की और भाइयों की सुंदर सी आगमन या सुंदर सी भगवान श्री रामचंद्र की पवन चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए सुंदर सी परिधान से सुसज्जित यह मानस मंडली हमारे बीच में श्री राम कथा कहने के लिए इस धरा पे आए हुए हैं। हम आप सबका अभिनंदन देते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार पुनः ताली के स्वर के साथ गुंजायमान करते हुए सादर सादर सुंदर सी परिधान में सुसज्जित यह माताओं की टोली आइएगा। हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन तो हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस के चतुर्थ पुरस्कृत रूप में हम इस मंच में मंचासीन होने जा रहे हैं, जिसको हम देखेंगे और सुनेंगे। हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन। लीजिएगा आप अपने वाद्य यंत्रों को मानस मंचों में जिस क्रम में विराजमान करते हैं, जिस क्रम में विराजते हैं, आप उसी क्रम में विराजने की महती की कृपा कीजिएगा। आसन पाइएगा, सादर आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। सादर आसन पाइए, सादर आसन पाइएगा। चलिएगा स्वागत देने के लिए कनक साहू।
श्रीमती उमेश्वरी साहू, श्रीमती उमेश्वरी साहू और श्रीमती कनक साहू। और पुरुष वर्ग के लिए चलेंगे दिनेश साहू जी और बंसी साहू जी, दोनों की जोड़ी चलिएगा। बंसी साहू जी और दिनेश साहू जी, आप दोनों चलिएगा स्वागत देने के लिए। साथ ही साथ उमेश्वरी और कनक साहू। चलिएगा स्वागत देने के लिए बीना साहू आ जाए। बीना साहू, चलिएगा बीना साहू और उमेश्वरी साहू। चलिएगा स्वागत पाते पाते मंचासन में निकल भूमिका सहित परिचय सबके बीच में रख दे। हरिओम मानस परिवार बोरिंदा पाटन व्याख्याकार के पद को सुशोभित करी श्रीमती आशा यदु। मुख्य स्वर इस मंच के माध्यम से देखेंगे सागर रात्रे और ढोलक तबला के थाप के साथ योगेश कुमार विश्वकर्मा जी। पेट जिनके हाथों में दीपेंद्र पटेल जी और कोरस की भूमिका में कुमारी तनु यदु त्रिवेणी यदु। और मंडली सुंदर से उद्देश्य लिखते हैं राम नाम का प्रचार प्रसार। जी हाँ, आप जिन उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं उन उद्देश्यों में भगवान श्री रामचंद्र जी आपके सफलता हासिल करें। और लीजिएगा आप जिस कथा प्रसंग के माध्यम से आप मानस मंच को पल्लवित करेंगे, व्याख्याकार महोदया से निवेदन चाहेंगे जिस कथा प्रसंग के माध्यम से आप मानस मंच को पल्लवित करेंगे। अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12। अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12, जहां संत शिरोमणि पूज्यपाद बाबा जी अपनी लेखनी के माध्यम से लिखे हैं। नाम मंत्रा मंदमती चेरी की केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। जी हाँ, अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12। चलिएगा आप अपने कथा प्रसंग से जुड़ जाए। माइक्रोफोन को आप अपने सुविधानुसार समझ से करा लें। तत्पश्चात इंगित गया धर्म मंच आपको सादर सादर समर्पित करेंगे। आइएगा, हमारे बीच अतिथियों की आगमन हुई है और अतिथि देव भव छत्तीसगढ़ की रीति है। ताली बजाकर सम्मान करें, ये हम सबकी प्रीति है। इन्हीं भावों को लेते हुए आइएगा हम हमारे बीच अतिथियों के क्रम में 3001 रुपया प्रदाता श्री गुलाल साहू की स्मृति में श्रीमती उर्मिला साहू का हम इस मंच के माध्यम से आयोजक परिवार की ओर से सम्मान करना चाहेंगे। आएंगे श्रीमती उर्मिला साहू। श्रीमती उर्मिला साहू आइएगा, मंच के सम्मुख आएंगे। आप सबका भी अभिनंदन इस मंच के माध्यम से होना है, क्योंकि आप भी आयोजक परिवार को सहयोग प्रदान किए हैं, जिनकी वजह से आप सबका सम्मान इस मंच के माध्यम से होना है। आइएगा सम्मान देने के लिए। और आयोजक परिवार से निवेदन चाहेंगे कि आप सम्मान देने के लिए किसी विशेष का नाम दें। चलिएगा हमारे मोहल्ले के सीनियर कह सकते हैं रामवती दीदी, आप आएंगे और सम्मान करेंगे। सम्मान देंगे आयोजक परिवार की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से सम्मान देंगे आप। आइएगा, आएंगे आप सम्मान देंगे, हमारे आयोजक परिवार की ओर से सम्मान देंगे। और सम्मान देने के लिए आ रही है रामवती दीदी और सम्मान पा रही है श्रीमती उर्मिला साहू, जो 3001 रुपया आयोजक परिवार को दान दिए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। ये अलग इस मंच के माध्यम से देखेंगे।
और ऐसे ही हमारे दान दाता हैं, दान स्वरूपा है आदरणीय श्री दिनेश साहू जी ठेकेदार एवं अध्यक्ष जय विश्वकर्मा राजमिस्त्री कल्याण समिति अभनपुर। आप आयोजक परिवार को 1501 रुपए दिए हैं। आपका भाई इस मंच के माध्यम से सम्मान आइएगा। आयोजक परिवार के बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आइएगा, आप भी सामने आएंगे। दिनेश ठेकेदार जी आप भी, आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान। बालमुकुंद साहू जी आप आएंगे और सम्मान देंगे। राइट, साथ ही साथ हमारे बीच में 701 रुपये प्रदाता है श्री ख्यालीराम साहू जी। आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। आइएगा श्री ख्यालीराम साहू जी आएंगे, आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। 501 रुपये प्रदाता है श्री छगन साहू जी। आप भी आएंगे श्री छगन साहू जी, आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान। धनेश्वर साहू जी आएंगे, आप ख्याली राम साहू का सम्मान करेंगे। ख्याली साहू का आप सम्मान करेंगे। विजय साहू जी आप आएंगे और आप सम्मान देंगे। श्री छगन साहू जी का आप सम्मान करेंगे। आएंगे आप विजय साहू जी। हरिओम 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 श्री राम। हमारे बीच में 501 रुपये के पदाते हैं उत्तम साहू जी। उत्तम साहू जी हरिओम हरिओम श्री राम। और हमारे बीच में श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम। हमारे बीच योगेश साहू के धर्मपत्नी उमेश्वरी साहू, आप 1501 रुपये प्रदान किए हैं और आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। आइएगा, आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान। और सम्मान देने के लिए इंद्रानी साहू आप आएंगे और आप सम्मान देंगे। श्री राधे हरिओम श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करें। हमारे बीच में अतिथियों के सम्मान हो रही है। जो दानदाता है उनका इस मंच के माध्यम से सम्मान की जा रही है। और ऐसा ही आप सबका जितने भी दानदाता हैं, आप सबका भी क्रमशः सम्मान होना है। आप सब भी अवसर प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से जो दान नहीं दिए होंगे वे भी दान की राशि की घोषणा कर सकते हैं आयोजक परिवार की ओर से। हरिओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे हरिओम 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 हरिओम। कंप्लीट हो गया। समर्पित करें। चलिएगा, यह मंच हम सादर समर्पित करते हैं। जो अंधेरे में ज्ञान के उजाले करते हैं, जो अंधेरे में ज्ञान के उजाले करते हैं, जो खुशियों दूसरों को पाले करते हैं, जो लुटाना चाहते हैं मानस के मोती। अब ये मंच उनके हवाले करते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ, हरी लाइन के साथ ये मन सादर समर्पित। बोल राजा रामचंद्र की जय।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेरा ही नाम लेके ओ डाली भंवर में नैया तुम ही मेरे राम हो, तुम हो मेरे कन्हैया। पार लगा मेरे राम, मुझे दुनिया से क्या चाहिए। ओ देवा हो देवा
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देव गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे मन से है दाता, छोटे मन से है दाता। मांगने आते हैं सब पहले, सच्चा भक्ति ही है पाता, सच्चा भक्ति ही है पाता। ओ सच्चा भक्ति ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। ओ देवा हो देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, प्रभु तुमसे बढ़कर कौन। बोले गजानन महाराज की, बोले श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोले हर हर महादेव की जय। संत जन पिता में दशरथ के समान, माता में करुणामयी कौशल्या के समान। यहाँ के छोटे छोटे लइका मन मंदाकिनी नदी में डुबकी लगावत
अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी हमारे मन की आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला ये गांव के जितना भी आयोजक करता ला हमारे हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग के ये नाने लड़का मन के ओर से आप सब जन के श्री पावन चरण कमल मा प्रणाम है, नमन है, वंदन है, स्वीकार कराओ। आनंद आई हो रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लेखनी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर लिखित का नाम पंथ रामंदमती चेरी कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। यही प्रसंग में आप सबों के बीच में चर्चा करे के प्रयास करूं, सिर्फ चर्चा करे के प्रयास कर सकता हूं मैया काबर भगवान के कथा कहे में मोर पास में समर्थ नहीं है। भगवान के कथा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन बखान करते, मैं तो एक अबोध अतुच्छ अबला नारी जाते कह रहा हूँ। अतका बड़े श्रीमंताज ने गंगा में का था लगा पाऊं, फिर भी मोर परम सौभाग्य की बात है कि आज आप मन के सुंदर पावन धराधाम ग्राम नायक बांधा मा सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला बखान करे के सौभाग्य प्राप्त होए। आवन ये अयोध्या कांड के द्वितीय सोपान में यात्रा करथन दाई हो। एक कलयुग में केवल भगवान के नाम ही सार है और बाकी जम्मो बेकार है कि थे दाई। तो कथा भगवान के नाम ला शाम सवेरे हमन हा लेवन काबर एक प्राण के कोई ठिकाना नहीं, कथा भी छोड़ जहीते कर नहीं काको ठिकाना नहीं है। तो वास्तव में शाम सवेरे करते करते जीवन यूं ढल जाएगा। अरे राम नाम तू भज ले प्यारे वरना फिर पछताएगा, वरना फिर पछताएगा, वरना फिर पछताएगा। तो वास्तव में भगवान के नाम ना ले रहे मैया वही काम आई और बाकी कोई काम आने वाला नहीं है कथे। तो वास्तव में भगवान के नाम भगवान केवल प्रेम के ही प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जन जान रे हारा कथे कि भगवान वास्तव में प्रेम के ही प्यारा है। तो हम सब ला एक जीव हरण हम सब ला कहाँ जाना है? तो परम पिता परमात्मा के पास में जाना है दाई। तो परम पिता परमात्मा के पास में जा करके हमला सुंदर भगवान के चरण में प्रेम करना है। प्रेम कर वो तभी परमात्मा मिली, एक पर कदापि ही नहीं मिल सके। भगवान केवल प्रेम के ही भूखे है। तो आवन दाई हो हम ये अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। अब एक कथा वो जगह के हरे दाई यही जगह ले जहाँ अयोध्या में सुख शांति रही से यही करले भंग हुए है, यही करले वहाँ सब के सब एती तेती हो गए। तो एक नाम मंत्र मंत मती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। एक समय के बाद महाराज दशरथ हेतौन हमैया राज दरबार में बैठे रहा है। कहते का कि जाओ मंत्री ला कहते कि जाओ दर्पण ला लाओ और दर्पण ला ला दो। जब देखिए दर्पण ला लाई के बाद में तो महाराज दशरथ के एक कान के जगह के बाल पक रहा दाई। अब कान जगह के बाल पके रहा तो महाराज दशरथ ला मानो संकेत करत रहा है कहते कि महाराज ये आपके चौथा मन आ चुके हैं, चौथापन आ चुके हैं। तब आपके बड़े बेटा रामला राजपाट ला दे करके कुछ भगवान की भक्ति कर ले, भगवान के भजन कर ले। अरे बाल बल में नहीं करें भगवान के भक्ति ला तो का हो गए, लेकिन हमन हाँ जवानी में घलो नहीं करें तब कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापा में भगवान के भक्ति ला कर ले। वास्तव में जमो राजपाट ला दे करके वैसे मनु और शत्रुपा घलो वैसे तपस्या करे बर गेरी से
है ना। तो सुंदर यहाँ पर देखते हैं दाई कि सुंदर महाराज दशरथ है तो दर्पण ला देखे के बाद में कथे कि नहीं मोर चौथापन आ गए है। इस चौथापन में मैं हर अपन भगवान की भक्ति ला कर लेते हैं। एक प्रकार के सोच करके मोर बड़े बेटा राम ला राजपाट दे देते हूँ। जम्मू तो सुख ला पाट रहे हूँ मैं, हाँ मोर बड़े बेटा और चारों जन बेटा के मैं बिहाव ला कर रहे हूँ। बढ़िया सुख पात हूँ, बहू बेटा आगे हवे है ना, बहू बेटा आगे हवे तो बढ़िया सुख पात हूँ। ऐसे की के महाराज दशरथ है तो ना विचार करे और सबके मन में दाई कि राम ला राजा बनाना है की के है नहीं, राम राज आने वाला है की के। जी हाँ, राम राज आते तो यहाँ कभी कुछ भी नहीं व्यापने वाला है ना। तो महाराज दशरथ है तो ना राम राज की कल्पना करे रही से है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि महाराज दशरथ हा कहते राजसभा में कि राम ला राजा बनाना है। दरबार में बैठे सबके सब कहे बार लगते वाह हमार जो मन के बात ला छीन ले महाराज, और कितना बड़े दयालु हो आप, जिन हमन बात ला विचार करके रखे रहे वही बात ला आप बोल दे महाराज के थे। महाराज दशरथ तो कथे कि महाराज काली काबर आजे बना देना, आजे बना दे महाराज ऐसे की के। तो महाराज दशरथ काली काली की ही तेकर से थी। महाराज दशरथ कर काल आगे दाई है नहीं, काली कभी नहीं कहना चाहिए। काली जे काम ना सोच रहे ना वो तुरंते कर ले है नहीं। अब काली में का हो जाते तेकर कोई ठिकाना नहीं है। काली महाराज दशरथ के काल ऐसा है नहीं, मृत्यु हो गए महाराज दशरथ के एक पुत्र के वियोग में है नहीं। तब यहाँ देखते दाई कि सबके सब खुशी है कि महाराज दशरथ जैसे कि ना तो सबके सब गली गली में गोठियावत है कल राम ना राजा बनी कथे, कल राम ना राजा बनी कथे। ऐसे की के वहाँ के सुकून कहे नहीं जा सके, इतना सुकून और बड़ा सुंदर वहाँ के वातावरण, वहाँ पर सुंदर गुलाल और तोरण पटाखा सजे हुए हैं और सजे हुए देखी। तब देवता मन हा कथे अरे भगवान के जन्म काबर होए है। तो भगवान के जन्म काबर होते दाई तो कहते मैया कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा के थे है नहीं। तो जब जब धर्म के हानि होते असुर अभिमानी होते मैया, तब जाके भगवान अवतार लेकर के आते, जन्म लेकर के आते। तो वही परमात्मा जो है आज राजगद्दी में कोनो बैठ जाही, तब दीनहीन मन के कारण आज भगवान इस धरती में आए हैं। देवता मन कहते कि राजगद्दी में अगर बैठ जाही तब ये राक्षस मन के विनाश कौन करही। तेकर ले काम करथन के थे का काम, माता सरस्वती ला हवन करते दाई और माता सरस्वती ला बुला करके कहे बर लगते कि मैया भगवान के अवतार केवल दीनहीन मन के कारण होए, गौ ब्राह्मण के कारण होए। तब भगवान राजगद्दी में बैठी। बड़े बड़े संत महात्मा मन जंगल में तपस्या करते, भगवान के अगोरा करते, उकर मन के का हो ही के थे है नहीं। तब माता सरस्वती कथे कि मोला का करना पड़ी। तब कथे कि तेहा एक काम कर मैया, जा अयोध्या में अब जा करके काकरा मती लाते हैं बिगाड़। तब माता सरस्वती कथे दाई कि अरे दुनिया के लोगन मन मोला सुमर करके बुलाते कि मैया मोला ज्ञान दे, महतारी मोला ज्ञान दे के। और आज ते कहा था कि वहाँ अयोध्या में जाके काकरा मती ला बिगाड़ गई के मैं काकर मती ला बिगाड़ हूँ, लेकिन हाँ भगवान के कार्य पर मैं जरूर साथ दूँ, भले मोला बदनाम क्यों ना होना पड़े की थे है नहीं। तब एती देखन दाई माता सरस्वती है तो ना 7.5 सनी बन करके अयोध्या नगरी में आए हुए है राय हो है ना। और अयोध्या नगरी में आए हुए वहाँ के माता मन ज्ञानमयी है तीनों जन। कौन कौन? महाराज दशरथ के 3 जन पत्नी रही से। महाराज दशरथ के पत्नी जानता हो जानता हो नहीं, काय नाम रही से भुला किसका ले कोई बात नहीं है, बता दे हामी मन है नहीं। माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या ये 3 जन रानी मन के नाम रही मैया। तब ये तीनों जन रानी है तो मना बड़ा ही ज्ञान वाली रही से है ना। उकर पास में बहुत ज्यादा ज्ञान रही से। और माता सरस्वती है तो ना देखिस कि वहाँ के माता मन ला काकर मती ला बिगाड़ो में काकर मती ला फेरो के, लेकिन वहाँ
देखिस एक झन ला दाई हो, एक झन ला देखिस तेरा तेरा नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। सबसे पहले लिखी से का कि मंथरा नाम मंथरा मंदमती की मंथरा मंदमती हवे ऐ मंथरा मंदमती लगते दाई ऐ लगते का ऐ नहीं लागे मंदमती नो है मंथरा। अगर मंथरा को मंदमती रहते मैया तो अब का बड़े खेल नहीं करते। आगे आगे सुनत रहो, देखत एक जन भजन कथा कहानी, ठीक है चलो। बोले राजा रामचंद्र की जय। अंतस्मा मूर्तहि समाए मन मंदिर मां बसे ते मन के भेद ला बिन बताए सब ला जान जा हंसते दर्शन देने मोला तरसत है ये चोला तोर मंदिर माय हो तोर मंदिर माए हो। अर्जी करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माय हो अर्जी करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माय तोला तबले माने तोला जबले जाने तोला तबले माने तोला तोर भजन मखोगे हो तोर भजन मखोगे हो हाय राम तोर भजन मखोगे हो हाय राम तोर भजन मखोगे हो। अंतस्म मूर्तहि समाए मन मंदिर मां बसे ते मन के भेद ला बिन बताए सब ला जान जा हंसते अंतस्म मूर्तहि समाए मन मंदिर मां बसे ते मन के भेद ला बिन बताए सब ला जान जा हंसते दर्शन दे दे मोला तरसत है ये चोला दर्शन दे दे मोला तरसत है ये चोला तोर मंदिर माय हो तोर मंदिर माय हो हाय राम तोर मंदिर माय हो हाय राम तोर मंदिर माय हो।
के संताप लहरैया सबके काज के बनैया ते ममता माया के देवैया सबके भाग के बनैया ते मन के संताप लहरैया सबके काज के बनैया थे ममता माया के देवैया सबके भाग के बनैया थे करुणल दे दे मोला तरसत है ये चोला करुणल दे दे मोला हाँ तरसत है ये चोला यही अरदास लाए हो यही अरदास लाए हो हाय राम यही अरदास लाए हो हाय राम यही अरदास लाए हो तोर भजन मन भुलाए मैं हर जिंदगी सौंपे हो तोर भजन मन भुलाए मैं हर जिंदगी सौंपे हो जब ले जाने तोला तब ले माने तोला जब ले जाने तोला हाँ तब ले माने तोला तोरे भजन मखोगे हो तोरे भजन मखोगे हो हाय राम 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 तोरे भजन मखोगे हो तोरे भजन मखोगे हो बोले श्यावर रामचंद्र की जय बोली हर हर महादेव की जय। काकर हाथ नहीं उठी से पीछे वाले मन हाँ उठाई तो हो उठाए कि नहीं उठाए नहीं उठाए ना फिर से उठाए एक बार बोले राजा रामचंद्र की जय। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हदाई नाम मंथरा के नाम ला पहली लिख दी है नी मंथरा के नाम ला पहली लिख दी दाई कहते कि मंथरा मानस रोग के अंतर्गत ओला लोभ के वृत्ति के है नी मानस में इला मंथरा ला मानस रोग में लोभ के वृत्ति कहे और राजनीति में भेद बुद्धि और आध्यात्मिक में मंद बुद्धि है ना ये मंथरा ला कहेगी। अब ये मंथरा जो है दाई आज वहां पर भेद खड़ा कर देते अब भेद खड़ा करे हमें ये मंथरा आज कई के आगे चला थे अब कई कौन है कृष्णा मैया तो कई जो है तो एक क्रिया एक अब भाई अब एक बात आप मन ला पूछा था है नहीं आप मन हाँ कोनो क्रिया करे नहीं रहो कई ला क्रिया कहे है नहीं अब मंथरा ला मंदमती है ना तब देखन कि अब विचार करके देखन हमन क्रिया करे नहीं हन मैया है ना काम कुछ करे नहीं हन कर्म कुछ करे नहीं ना फल के इच्छा रखो फल के इच्छा रखो का हमार घर अक्का कल ले आ जाए आहा कल ले हो जाए है ना मोर बड़े बड़े घर बन जाए मोर बड़े बिल्डिंग बन जाए मोर घर में रुपया पैसा आ जाए ए रखबोन का हमन हा नहीं रख सकन है नी अब भाई हम क्रिया करे नहीं अब ये जहाँ पहली से आगे नहीं है तो ये लोभ है कि तो पहली से मंत्रा के मन में ऐसे है ना मंत्रा ला देखिस माता सरस्वती है तो मंत्रा के ऊपर 7.5 शनि बन करके आ गए है नी और 7.5 शनि बन करके अयोध्या में ऐसा मंत्रा ला देखिस दाई अब ये मंत्रा ला कहे कि इसकी मंत्रा जो है कई के ओकर साथ में आ रही से पहली के मन हाथ जोरन जोरे कथे मैया कहते का कि जोरन जोरे राजा के साथ में राजा जब
जब अपन बेटी के बिहाव करे ना तब ओकर साथ में कर बेटी के साथ में एक जन दासी भेजे, तो वही दासी है मंथरा है तोना। अब मंथरा है तोना आज केहे बार लगते मंथरा के ऊपर आज 7.5 शनि समाये हुए हैं और चारों मुड़ाला देखिस माता सरस्वती नहीं दे वहाँ तो सब ज्ञानमय रही जाए। अब ज्ञानमय रही तक काकरो ऊपर आज माता सरस्वती आज अपन दृष्टि नहीं डाल सकी, लेकिन एक मंथरा ही है जेकर ऊपर दृष्टि डाली है ना। तब वहाँ देखन की सजावट ला देखिस मंथरा है ना, सजावट ला देखी सब कहे बार लगते आई सुना था वो कई कहते हाँ मंथरा बता का बात है। तब कथे मैं हाँ सब कहे देख सकता हूँ कई मैं तोला नान चुक से पाले पोसे हूँ, नान चुक से तोला खिला हूँ मोर गोदी में कई तब मैं तोर बिगाड़ होत नहीं देख सकूं। इससे कहते है ना, मैं तोर बिगाड़ होत नहीं देख सकूं कई काबर का होगे तोला का होगी मंथरा का होगे आई तोला का होगे के कथा जा तो देखबे ऊपर कितना तोरण फटाका रंग गुलाल में मचे हुए हैं और तोला आते के सूता नहीं है याद नहीं है जा तो देखबे ऊपर और का के खुशी हरे थे ऐसे कथे। तब कई है कथे आई मंथरा मोर बड़े बेटा राम काली राजा बनी मंथरा राजा बनी मंथरा है तो ना टेड़गा मोड़ कर दी दाई और टेड़गा मोड़ करिस मैया तब वो कथे आई मंथरा ते काबर टेड़गा मोड़ करा था ऐसे कहते। तब वो कहते कि कई ते हाँ ये सही सकत है कि महारानी कौशल्या के बेटा राजा बना थे हैं अब तोर बेटा है यहाँ नहीं है अपन मामा घर में हावे विचार करके देखते हैं कई कि राजा सबसे ज्यादा तोला प्रेम करने वाली हरे अब प्रेम करते तो राजा दिखावा के लिए करते का माता कई कथे का दिखावा के लिए मंथरा मोर बात तो बहुत प्रेम करते महाराजा। तब कथे वो सब नाटक के कई नाटक तब का नाटक के मंथरा तब कथे कि आज अगर नाटक नहीं करती महाराजा ना तब तोर बेटा भरत ला राजपाट ला देती और तोर बेटा भरत था नहीं है और राम ला राजपाट ला दे है। तब वो कथे राजपाट ला दे तो का होगे मंथरा का होगे अगर ते मोर बड़े बेटा राम के बारे में ते कुछ बोलबे ना मंथरा तो मैं तोर जीभ ला खींच लूं किथे है नहीं तोर जीभ ला खींच लूं। मोर बड़े बेटा राम हाँ उतना ही प्यारा है जितना मोर भरत प्राण से प्यारा है उतना मोर बेटा राम जी हाँ बहुत प्राण से भी प्यारा है वो कर लिए सब कुछ कर सकता हूँ। माता मंथरा है तो ना दाई आज मंथरा है तो ना भड़काई माता कई ना और कथे दाई एक जन हाँ नवा बिहाव करे रहा है वो एक जब बिहाव करे रहा है तब वो कर दो जन बहू आ रहा है नहीं। अब पहले सियान मन हाँ का करेगी थे मैया अभी तो हमार नहीं चला थे अब तो गैस हो गए है गैस मन में रांधा है नहीं गैस में रांधा जो चूल्हा में दाई है गैस में अच्छा हाँ ता चूल्हा में पहले ना 4 बजे सांझ होए तब 4 बजे आगे जल जाए आगे जले ना तब एक घर कोनो देखत रहती एक घर कोनो आगे जले ना मैया तो वहाँ वो तुरंत पहुँच जाए अब तुरंत पहुँचे और कहा एक दिन दई आगे लगे बरा हो ऐसे के है नहीं लेकिन आगे लगे पर जाए ओकर घर लेकिन आगे लगा काय थे बहनी सही। तब अब ओकर घर में बहू आ रहा है 2 जन तो ओकर घर जब गीस ना तब कथे बने आगे मांगे ला बहनी में हाँ ये ऐसे के बने गोठे तो कथे ले बहनी का हो ऐसे नवा बहू लाने हाँ दई तब बने कमाते नहीं ऐसे कहते कमाथे कमाथे ज्यादा तो नहीं कमाए लेकिन कम कमाथे बिचारी मन हाँ ऐसे की सबे काम ला मुला करना पड़ते बहनी अभी नवा हवे ता ऐसे कहते तो वो कहते आई ते अभी ला मुड़ी में चढ़ावे तो बहू मन ला तान पीठ पीछे में ना पाछा करके ती कमाबे आओ कमाबे देखबे बहू मन तो सुंघी तको नहीं पूछी तको नहीं और ते हम मानता ते मान अभी और नहीं मानते चाट ऐसे के बोला कही दिस और तोर विचार मानबे त मानबे और नहीं मानबे ते जाए सीखी के। अब बिचारी है ओकर घर में देख आगे मांगल गए है ओकरे घर में आगे लगावत है यही तो मंथरा है नहीं मंथरा कौन है तो अपन मन के जो थरहा है
है ओला दूसर के में थोपना वही तो मंत्रा है नहीं? मंत्रा है घर फोड़े के काम करते दाई है नहीं? घर ला फोड़ते, बनत के घर ला फोड़ देते, सुमत के घर ला देख नहीं सके, ओकर घर इतना कमाते, ओकर घर इतना कमाते, आज ओकर चारे चुगली में लगे है। ये नहीं सोचे दाई कि वो कतका कमाते, वो कतका मेहनत करते, तब वो बना दे के ऐसे कोनो नहीं सोचे मैया। ओकर बारे में 2-4 शब्द गोट यही कहाँ के नाम थे, कहाँ के का करते, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करत बने वो मन आगे बढ़ाते। तो भाई ओकर मेहनत और किस्मत जो आज किस्मत में कमा रहे थे वही केवल आते मैया। तब हमन ओकर से जल के का कर कहते हमन मुहाटी में बैठ करके कभी कभी हमन चारी चुगली भुलाथन ना है ना? मुहाटी में बैठ हमारे सन के मुंह मत औ नहीं पचे कथन सही ताय गोठिया जाए एक आठ ठन कहीं बात रही नहीं ओ खलबली मचत रथे कतका बेर गोठिया में से की के रथे ना मैया। ता चारी चुगली बैठ के कोनो गोठियाते कथे नहीं। तब कबीरदास जी हा का कहते चारी चुगली ला समझ खजरी खसेरा रोग अब खजवावत सुख होते पाछो दुखला भोग कबीरा पाछो दुखला भोग। चारी चुगली चारी चुगली करत ना बढ़िया लगते और बाद में नहीं वही है बहुत दुख होते कथे दाई है ना? तो चारी चुगली ला भूल के नहीं करना चाहिए और ना और कभी कभी हमार शरीर में डोमटा हो जाते दाई और डोमटा होते ना तो खजवाथन तो बहुत अच्छा लगते वो खुजरा चबाते और अंत में ना ओकर जब वो जगह के मांस जब निकल जाते ना तो हम कितना दर्द होते कितना दुख होते। वैसने प्रकार के दूसर के कोनो चारी चुगली करबो दूसर के गाल फोड़बो ना तो हमरा बहुत दुख होते मैया। तो वास्तव में ये मंत्रा जो है आज मंत्रा है तो ना आज माता कई लगते कि कई आज तोला कत्तो समझावत हो कत्का समझावत हो ते मानबे नहीं करत हस कई ऐसे के अब देखो बताई हो कोनो काकरो घर जाके भर कही 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार और चौथा बार में ओला समझना पड़ी। ये कहा थे सही बात ना कहा थे का अब वैसने ढंग ना माता कई घलो पतियाल इसकी सही बात है तैसे लगते वाकई में ऐसे के उल मंत्रा है तो ना आगे भड़का के रख दी दाई और भड़कैस ना मंत्रा हा। तब आज देखथन मंत्रा जो है आज मंत्रा के पास में कई जाते हो कई है कहते कि कई आज ते मान जा अब मंत्रा घलोगला मंत्रल कथे में माने बर मानो मंत्रा लेकिन आज मोला कैसे करना है मोला मालूम नहीं है मंत्रा और कैसे करना तेरा मालूम नहीं है तिकल लेती ही बता दे के थे। अब मंत्रा है तो ना बताए बर लगा थे। अवन दाई एक छोटे भजन के पश्चात हम पुनः आगे की कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। सपना मते मोर बतिया मते फूल सही मोर सुरतिया मते संझा मते मोर रतिहा मते फूल सही मोर सुरतिया मते सुध बुध खोके जप थो तोरे ना बन के सिया मैं तोला गुनत रही होरा जिंदगी ला कर दे हो प्रभु तोरना जन्मो जन्म ते राधा में
राम कथा है मानस के दर्पण हो। जिकर ऋषि मुनि सब करते जी भजन, मानस गंगा मत नहाले तन मन उजराले, कर लेना प्रभु के भजन ओ, कर लेना हरि के भजन। मानुष जो नीला मुश्किल ले पाए हवस गा, राम कथा के चलत है चर्चा सत्संग मत फिर पाछू रे पछतावे, खोजे मौका तो नहीं पावे रे, कर लेना हरि के भजन हो, कर लेना हरि के भजन। दुनिया तो हवे माया के बाजार, प्रभु भजन बिन कुछू नहीं है सा, हो ही जिंदगी मौज यारी, बन जा राघव के तय पुजारी रे, हो जाए हरि के दर्शन हो जाए हरि के दर्शन। भजन के गंगा के सागर माँ गोता तह लगा, अंत से हृदय के अंगना में अजोत जला, बेड़ा पार हो जाए माया बंधना जी खुल जाही, कर लेना तय हरे भजन हो, कर लेना तय हरे भजन। चार दिन के जिंदगी है सिया, सत्संग भजन बिना जिंदगी है मेरा, हंसा एक दिन रे उड़ जाही, काया माटी में मिल जाही, हर लेना तय हरे दिया हो, हर लेना तय हरे दिया। मायक दरहा भटकत हर संज्ञान कर लेगा, नाम है सार जगत माँ ज्ञान कर लेना, मुक्ति वार रे बन जाही, चोला तोरे रे कर जाही, कर लेना तय हरे भजन हो, कर लेना तय हरे भजन, कर लेना तय हरे भजन हो, कर लेना तय हरे भजन, कर लेना तय भजन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोली हर हर महादेव की जय। आवन भैया आज देखन माता कैके आज वो क्रियाएं और मंत्रा जो है लोभ और आज
कैकेयी के पीछे चलना चाहिए लोभला, लेकिन आज कैकेयी के आगे हो गए हवे, है ना। और कथे की आज सुमत के घर ला बिगाड़ने वाले आज मंत्रा, मंदमती, सुमति और कुमति, ये तीनों है नी। और मंत्रा जो है राजनीति ला अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति ला अच्छी तरह से जानते। राजनीति के 3 चरण है भैया, और 3 चरण में कथे साम दाम दंड, है नी। जेल ला पैसा दे के मनावा थे, अगर पैसा दे देवा तो पर भी वो नहीं माना थे, तब ओला क्या करते, ओला दंड दे जाते। और दंड दे में पर भी नहीं माने, तब ओला और समझाए जाते। पहले ओकर समझाए जाते, ओकर बाद दंड दे जाते, है नी। ये राजनीति के 3 चरण है, वो कुछ भी करके ओला डरवा चमका के ओला अपन लय में लाना जरूरी है, यही तो राजनीति है नी। तो आज मंत्रा जो ने आज राजनीति में वो आज निपुण है, और कहते दाई ये तीसरा चरण के फायदा उठाए है आज मंत्रा, तीसरा चरण के फायदा उठाई। तो आज मंत्रा है तो ना, जब रानी कैकेयी है तो ना मानते मैया, तब आज मंत्रा है तो ना खुश हो जाते। लेती ही बता मंत्रा में का करूं तेला, अब का करबे तेहा जा सब चुनी मुड़ी ला छरिया के तेहा को भवन में रही जा कथे, है नी। ऐसा न ओला अक्कल दे थे कौन मंत्रा। अब ये मंत्रा जो है एक सुमत के घर ला बिगाड़ने वाले मंत्रा जो है, वहाँ पर भगवान राम और भरत के बीच में भेद खड़ा कर देते दाई। और भेद खड़ा करे के बाद में आज ओला अलग अलग करवा के मन रखे ओकर मंत्रा के, है ना। तो आज मंत्रा ला दूसर ग्रह कहेंगे, ये 9 ग्रह होते तेमे के ग्रह हरे, एक राहु ग्रह और एक शनि ग्रह, ये 2 ग्रह होते कथे दाई। तो शास्त्र में कथे, शास्त्र में दर्शन कैकेयी तब कर्तव्य राहु, दर्शन कैकेयी कर्तव्य राहु। तो ये जो है राहु ग्रह हरे, और राहु ग्रह जो है आज माता कैकेयी और मंत्रा 2 ग्रह बताए गए। तो सुंदर यहाँ पर जे कैकेयी के कर्मला राहु ग्रह कहेगी, अब मंत्रा ला 7.5 शनि, जो मंत्रा 7.5 शनि कहेगी मैया, तो वो जो है 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि वो धीरे चलने वाला जो ग्रह है, और धीरे चला दे, धीरे धीरे जब चलिस मैया, तो वो 1-2 साल के लिए नहीं आ रही, और पूरे 7 साल के लिए, 7 साल डबल हो गए, पूरे 14 साल के लिए हो गए, है ना। इस 14 साल के लिए चलने वाला एक ग्रह है। अब ये ग्रह जो है धीर लगा के चलने वाला ग्रह हरे, तेकर सती ग्रह हरे नाम मंत्र मंदमती की एला एला अपजस के पिटारी बना दिस दाई, और अपजस के पिटारी बना करके आज देखन कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये अविद्या माया हरे, है ना। अविद्या माया के 2 रूप है, विद्या पराविद्या। विद्या माया भक्ति माता जगत जननी जानकी हरे, अविद्या माया, अविद्या माया जो है कहे जाते तो मंत्रा सूर्पनखा तारका, ये तीनों अविद्या माया है। ये मनहा मंत्रा नाम के जो है ना, वो हाथ आज राम विरोधी हरे दाई। और राम विरोधी जिन जहाँ पर राम राज्य में राम जैसे राजपद में बैठने वाला रहते ओकर विरोध करते, है नहीं। त एला मंत्रा हरे राम राज में बाधा पड़ते। और ताड़का किसना ताड़का कहते मैया, तो ताड़का जो ने यज्ञ में बाधा पड़ते, जहाँ पर यज्ञ होते और यज्ञ होते ना, तो वहाँ विश्वामित्र के यज्ञ ला पूरा होने दे ये ताड़का। और किसकी सूर्पनखा ये भक्ति विरोधी है, ये जिन भक्ति विरोधी है, और जेकर जीवन में
शूर्पणखा आगे है ना वो भक्ति नहीं कर सके, काम वासना आगे जीवन में वो भक्ति नहीं कर सके, माँ भक्ति ला नहीं पा सके। तो वास्तव में कथे कि शूर्पणखा जो है भक्ति विरोधी हरे और माता सीता के ऊपर प्रहार करते दाई, तो माता सीता के ऊपर प्रहार करी आज और जो है एक नारी वो हरे और कथे कि माता सीता के ऊपर प्रहार करके भगवान राम जी ला और लखन जी ला ओला आज देखी जैसे ही देखी माता शूर्पणखा तो ओकर ऊपर मोहित हो जाते और एला दुरासा की ओकर नाक कान ला ओला काट देते। कौन हा? भगवान लक्ष्मण जी हा। लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक ला काट देते और वास्तव में जेकर जीवन में शूर्पणखा के शूर्पणखा जिसे विषय वासना जिसे आ जाते ना तो वास्तव में मैया जीवन में भक्ति ही नहीं कर सका। तो वास्तव में भक्ति करना है तो ये सब ला छोड़ना ही पड़िए। तो कहते कि आज नाम मंथरा मंदमती जिन नाम मंथरा है और ओकर जो मती है मंदमती लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी हा। तो मंदमती ये जो मंथरा है ना इतना बड़े साजिश रचने वाली मंथरा जो है पूरे 1 साल 2 साल के लिए पूरे 14 साल के लिए आज मंथरा है तो ना भगवान ला आज 14 साल वनवास जाए कर देते। तो यहाँ पर देखन मैया कि माता कैकेयी जो है माता कैकेयी भगवान राम जी ला बहुत प्रेम करे। कहते दाई की सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है तो कौन की? तो माता कैकेयी। कहते ना सब माता कैकेयी लगारी देते कि कलंकनीन कैकेयी ऐसे की के, लेकिन माता कैकेयी नहीं रहती तब भगवान के वनवास कैसे होती है नहीं? ता माता कैकेयी जो है आज भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करे। एक दिन के बाद मैया कहते कि भगवान राम जी जब छोटे रीस ना तब कहते कि माँ मैं एक ठन बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा बताना? एक कैकेयी तो ले प्राण निछावर कर दी बेटा, प्राण निछावर कर दी, बता क्या बात है बता। माता कैकेयी ले कथे भगवान राम जी नहीं माँ ऐसे मैं नहीं बता सको। तब कैसे न बता बे? आप ला वादा करना पड़िए। अब आप ला वादा करना पड़िए कि इसना तब चल मैं वादा करे बर घलो तैयार हो के थे है ना। अब वादा करे बर तैयार है माता कैकेयी है तो ना वादा करते तब कहते कि माँ एक समय ऐसे यही जिमें तोला सब कुछ सहना पड़ी का सहन कर ले बेटा। माता कैकेयी कहते हाँ बेटा मैं तोर लिए प्राण भी दे बर तैयार हो के थे, प्राण भी तैयार प्राण दे बर तैयार हो माता कैकेयी है नहीं। अब विचार करके देखो कि माता कैकेयी जो है आज भगवान ला कहे भर लगते तो भगवान ला विश्वास हो जाते दाई। अब भगवान ला विश्वास होते ना ओकर बाद में कथे कि माँ एक समय आप ला बोला 14 साल के वनवास भेजना पड़ी। जब 14 साल के वनवास ला सुनते दाई माता कैकेयी है तो वही जगह मूर्छा खा के गिर जाते। अब कहते भगवान राम जी देखे माँ आप तो वादा कर रहे हो ना प्राण दे बर में तैयार हो, लेकिन आप तो पहले से मूर्छा हो गए हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुए है। माता कैकेयी के ऊपर छींटा मारते पानी के। अब पानी के छींटा मार करके माता कैकेयी ला जगाते दाई और माता कैकेयी ला जगा करके कहते कि मैया ते ही तो बोले रहे हस कि मैं यहाँ प्राण तक दे बर तैयार हो गई के, लेकिन अब क्या हो गए? माता कैकेयी कुछ नहीं बोल सकी। अब माता कैकेयी जब भगवान के वनवास होते दाई तब भगवान के वनवास होई के समय में मैं कैसे भगवान से मैं कैसे रह सकूं, मोर पुत्र राम से मैं कैसे दूरिया रह सकूं, ऐसे कह के माता कैकेयी हाँ वही समय ले भगवान राम जी से दूरिया 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 रखे दाई। तो वास्तव में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली है तो माता कैकेयी है ना। अब कैकेयी जब भगवान राम जी 14 साल के वनवास भेजिस ना 14 साल तक ले मैया माता कैकेयी
के महल में कांटा और पत्थरा ला पाएगी, है ना, कांटा कंकड़ पत्थर पाएगी। दो ठन जो दरवाजा रहा है ना, दो ठन दरवाजा, एक कौशल्या के एक सुमित्रा के, है ना, इकर दरवाजा मन साफ रहाय कथे दाई। और माता कैकेयी के जो माता कैकेयी के जो महल के वो दरवाजा है वो में पत्थरा और कांटा फेंकाए रहा है। रोज दिन सब के सब एक एक पत्थरा मारे होला ना माता कैकेयी के महला। कलंकिनी कैकेयी ऐसे कही के आज सबके सब गाली देवे माता कैकेयी ला। और माता कैकेयी ला गाली देके रोज पत्थरा फेंके। माता कैकेयी क्या करे, रोई के मारे एकदम सूख गिरा है माता कैकेयी। जब भगवान 14 साल वनवास व्यतीत करे के बाद में आईस ना, तब भगवान कहते कि भगवान ला कहते सब अयोध्या के नगर वासी मन कहते कि सबसे पहले माता कौशल्या के कक्ष में जही के, लेकिन भगवान माता कौशल्या के कक्ष में नहीं जाए, ना माता सुमित्रा के कक्ष में नहीं जाए। सबसे पहले गीस तो कहा गीस माता कैकेयी के कक्ष में गीस। अब की माँ मैं आपके वचन ला पूरा करके आ गया। भगवान ला जब देखिस माता कैकेयी ऐसे लगे होला कि मैं सपना देखा धोखा सचमुच में आगे। ऐसे कि माता कैकेयी अपन जो बनवास भेजे रही भगवान ला, तो भगवान करा आए बर बोला कैसे कौन प्रकार से मैं होकर सामने में जाऊं, वो राम के सामने में मैं कौन प्रकार से जाऊं। ऐसे कही के माता कैकेयी जो है रो रो के, लेकिन भगवान राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के कक्ष में जा करके माता कैकेयी ला सुंदर आज बड़ा ही सुंदर शब्द बोलते कि माँ, ये माँ शब्द कितना बड़ा है ना। माता कैकेयी के आंख से आंसू निकलते रहा है। ये आंसू कतक रोही दाई 14 साल कतक रोही। रोज रोज सब के सब सो जाए ना, तो 12-1 के बजे वही बीच में माता कैकेयी निकले कथे दाई। और निकल करके वही सरयू नदी में स्नान करे बर जाए ना, तो स्नान के पहले माता कैकेयी रोज रोवे रोज, तो ओकर आंसू भी सिरा जा रहा है। आंसू भी नहीं रहा है ओकर आंख में, तो रोतीस काला है ना, ये आंख में आंसू नहीं रहा है। जब भगवान राम जी ऐसा था आंसू ओकर आंख में देखी माता कैकेयी के भगवान राम अपन हृदय से लगा लेते, और भगवान राम ला भी माता कैकेयी हृदय से लगा लेते। तो वास्तव में वो कैकेयी हरे जिसमें सबले ज्यादा प्रेम करने वाले माता कैकेयी, लेकिन आज मंत्रा के बुद्धि ला मान करके यहाँ पर देखना दाई हो। मंत्रा के बुद्धि ला मान, मंत्रा के बुद्धि लखलो नहीं मानती, लेकिन ये भगवान राम जी स्वयं ला आज राजगद्दी में बैठन में भाई तेकर से थी काबर की आज देवता मन सब अगोरा करते, बड़े बड़े तपस्या करते, वो मन अगोरा करते भगवान के। तो भगवान कैसे वहाँ अयोध्या में राजा बन के रही मैया नहीं रही सके, है ना। तो वास्तव में जब राम ने राजा बनाना है दाई, तो बहुत जल्दी बना लेना चाहिए। अपन जब राज सिंहासन में बैठाए के बारी आते मैया, तो अपन हृदय के ऊंचा आसन में बैठा लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। काली काली की देकर सती महाराज दशरथ कर काल आई, और हमन कोनो उसने काली काली कबो ना, तो हमार जीवन के ठिकाना नहीं है कथे दाई, हमार जीवन के ठिकाना नहीं है, कब का हो जाही देकर, है ना। पानी भरे भोटका ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है नहीं। तेकर से राम ला जितना जल्दी हो सके दाई, उतना जल्दी हमार हृदय के ऊंचा आसन में हम राम ला विराजमान करके रखन, है ना। अब यही काम आई कहते कि दुनिया में जितना भी नाता है सबके ममता ताग बटोरी कहते, ममता पूरा छोटे छोटे रस्सी में बंधाए हुए, ये मोर बेटा, ये मोर बेटी, ये मोर पुत्र नाती दुनियादारी आज नता में, लेकिन ये नता कोई काम आने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काम आई तो परमात्मा ही काम आई मैया। अब परमात्मा ला ही हम भजे रहो, तो अंत समय में वही केवल काम आई। तो वास्तव में अवन आज मंत्रा और कैकेयी के बाद ला फिर बताए के प्रयास करबो एक छोटे भजन के बाद में। तब तक ले हमार मन के साथ में आप सबो जन मन ताली बजा के भजन गाए बर लगो दाई। बोले राजा रामचंद्र की जय।
ओ संगी बन जाना राम दीवाना ते भक्ति लवना पतवार रे हरि नाम लेने संगी प्रभु नाम ले संगी ये चोला तो तर जाए ना ये चोला तो जाए ना। हरि नाम के डोंगा बना लेते प्रभु नाम के डोंगा बना ले भक्ति ल बना पतवार भक्ति ल बना पतवार हरि नाम ले संगी हरि नाम ले संगी ये मेरा धन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए प्रभु नाम के डोगा बना लेते हरि नाम के डोगा बना ले भक्ति ल बना पतवार रे भक्ति ल बना पतवार हरि नाम ले संगी हरि नाम ले ये मेरा झन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना। माया मत हम फंसे ध्यान का बढ़ते नया हरि नाम लया जपले माया मत हम फंसे ध्यान का बढ़ते नहीं धरे खोखलाए चोला हम नया हरि नाम लया जपले खोखलाए चोला हम नया हरि नाम लया जपले हरि नाम के डोंगा बना लेते बन मुक्ति के तैहा द्वार रे तोर करम हसाथ मजाही तोर करम हसाथ मजाही प्रभु नाम ले संगी हरि नाम ले संगी ये मेरा झन ढल जाए ना ये
ये विरजन ढल जाए ना, ये विरजन ढल जाए ना। मन माते आस धर ले, राम जी के पूजन कर ले। वो अंतर्यामी है, वो अविनाशी है, मन माते ध्यान धर ले। मन माते आस रख ले, राम जी के पूजन कर ले। वो अंतर्यामी है, वो अविनाशी है, भजन लया कर ले। वो अंतर्यामी है, वो अविनाशी है, भजन लया कर ले। मन मंदिर मदिया जला ले रे, मन मंदिर मदिया जला ले। तुर सुख पाहिए चोलर, तुर सुख पाहिए चोलर। सत्संग के लाभ उठा ले, सत्संग के लाभ उठा ले। चोलो तर जाहिना, ये काया तो तर जाहिना, ये चोला तो तर जाहिना। हरि नाम के डोंगा बना ले, प्रभु नाम के डोंगा बना ले। भक्ति बना पतवार, भक्ति बना पतवार। हरि नाम लले संगी, प्रभु नाम लले संगी। ये मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाए ना, ये मेरा धन ढल जाए ना। ये काया ढल जाए ना, ये चोला तो ढल जाए ना, ये काया तो ढल जाए ना। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। बने ताली लदो मन बजाओ। कैसे भैये जे मन बजाते जे मन नहीं बजाते मन आओ इन नायक बांधा में अति जन हमो हमार भैया मन इनसे ज्यादा संख्या देखा था। हमार भैया मन के सही कहा था। अत्का जन भाई ये क्षेत्र में घूमते नहीं तब भैया मन की संख्या नहीं रहा। हमन अत्का बेर होते तहन पेरा भूसा देल जा रहे थे ना। हमार दीदी मन के रांधे गढ़े बेर हो जाती अत्का देर होते तहन। तब बोल बेचारी मन हा चल हमार घर में एक जन बहू रांधा की के और सास से बैठे रहते है नी। कम से कम मन चा खाली मात हो के बने समझदार आप हो दीदी हो तू मन है नी। चलो आवन बोले राजा रामचंद्र की जय। अब इतने दिल देख देख के मन को ठिया भाई मोला लाखे मोरे बारे में गोठियात का इसी की के वो नहीं एक जन है दीदी इसने एक ठन बात निकल गया तब बतावा हूँ। अब बात नहीं निकलती तो नहीं बताते हूँ घलों में है नहीं। भगवान के कथा सुने पर जाते ना दाई तो सुंदर भगवान के कथा मन लगा करके सुनना चाहिए कथे है नहीं। तो मन लगा करके जिन सुनते वही भगवान के कथा के सच्ची रसपान करते कथे है नहीं। तब वो बात मैं बतात हूँ हमरे गाँव धान बिहारे ठन इसने पंडाल छवाए रहे बढ़िया सुंदर से और सुंदर से पंडाल छवाए रहे तो कहते दीदी कि चल ना बहनी भगवान के कथा होते तो भगवान के कथा सुने पर जाबो की है ना। अब भगवान के कथा ला सुने पर जाबो किस ना तब वो कथे दाई है मोर में हम नहीं जाऊं बहनी मोर घर में बहुत तक काम होता पड़े है अब मैं नहीं जाऊं इसे कथे तो कथे अरे चल ना बहनी चल ना यहाँ चल 2 दिन के कथा यहाँ नहीं जाऊं कोई के कथा ऐसे कथे
नहीं बहनी मोर घर में अब्बड़ अकल ले रखे कुमड़ा मन भरे हिया तो कोनो चोरा के ले जही कही के कर राखा राखा थो कथे तब कथे आई रात में तहां राखा राखत रबे चल ना एक दिन के भगवान के कथा का 2 दिन के तेला सुन ले तहां के राखा राखत रबे इसे कथे है ना तब वो कथे ले टेक हाथ बहनी त चल रहूं ऐसे की अब वहाँ गीस दीदी अब जिन महाराज कथा बतावत रहा है सामने में बैठ गए अब महाराज जैसे टक खाए पक खाए देखत रहा है महाराज कथे अब बने बने सुना थे 5 मिनट रहा बढ़ा देते उनका कथा लगी है नी 5 मिनट रहा बढ़ा दी और सुना थे और सुने के बाद में अब आप मन बैठे हो मैया बैठे हो तो जात रहो घर जात अब वहाँ मंडली आ रही वहाँ मंडली आ रही अब बोरेंदा घलवा रही इस मंडली हाँ इसे कहूँ नहीं बोरेंदा घलो मंडली आ रही तो कैसे बने लागी अब बने लागी तेकरल बने लागी कहूँ अब नहीं लागी तेकरल नहीं लागी इसे कहूँ है नहीं बने नहीं लागी तेकरल ठिकाना नहीं पड़ी इसे कहूँ है नहीं ता अब वो मन हा दोनों जान हाँ गोठिया जावत रहा है दाई और गोठिया थे कथे आई बढ़िया कथा बताइसिया मस्त कथा बताइसे अच्छा लागी बहनी बढ़िया लागी इसे कथे तब वो बैठे रहा महाराज देखत रहा वो दीदी जबरदस्ती के रहते कागज आई कते कथास बहनी इसे कथे ता ते कथा सुनेल के रेस का गे बार गे रे हम दाई लेकिन ना मैं कथा नहीं सुने हो इसे कथे आई ते तो बखर महाराज का देखत रहे सिया ऐसे देखे पर देखत रहे बहनी लेकिन महाराज के मुड़ी के ऊपर में वहां बड़े रखे मन झूलत रहा है कुमड़ा मन झूलत रहा है ऐसे कथे तब विचार करके देखन दाई तब ओकर मुड़ी के ऊपर में झूलत जैसन मन बना के आबन तैसन हमला मन में आथे सोचा और सुरता वही में लगे रहते अभी ये घर तो जरूर बैठे हो मैया लेकिन मन जो है घर में चल दी घर में का करत होई हमार घर के कोनो अपर बेर हो जाई तहन महिल गाड़ी दे दी सिक्की के मन में रहते नहीं लेकिन सिर्फ तन ला पहुंचाए के बाचे रहते जो सबसे तीव्र गति दौड़ने वाले है कहते मैया तो वो मन है जिन दौड़ करके फिर वापस आ जाते और वापस आ करके फिर वहां से वहां कहां तक नहीं चल जाए जिन मन ला मना करके अपन एकाग्र कर लिस ना तो वास्तव में वही एक एकाग्र स्थिर होकर के भगवान के कथा ला सुनते अब कहे घालो के कहते दाई कि राम कथा के तही अधिकारी और दिन के सत्संग गति अति प्यारे जिन ला सत्संग प्यारा है मैया वही केवल भगवान के कथा ला सुनते कहते और जिन ला सत्संग प्यारा नहीं है वो केवल भगवान के कथा ला मनोरंजन के लिए सुनते और भगवान के कथा ला नहीं सुने कहते कि जा पर कृपा राम के होई तो भगवान की कृपा जेकर ऊपर रहते भगवान राम जी की कृपा रहते वही केवल कथा के अधिकारी बनते अन्यथा नहीं बन सके आओ कथा के अधिकारी की तो एक बात आओ मला याद आ गए जिन कथा ला आज कहत थे सुनत थे अब मन नहीं लागे तब ओला कलो गोस्वामी तुलसीदास जी की पाप वंश कर सहज स्वभाव भजने उमोर भाव ना काऊ तो कहते कि जिन ला सत्संग प्यारा नहीं है भगवान के कथा प्यारा नहीं है ओला कहिए गीत दाई कि जिन ला सत्संग अगर प्यारा नहीं है तो वो जो है वो सत्संग के तीर में जाए और मन में लगे थे फिर भी जाए मन में लगे थे फिर भी जाए लेकिन कभी दाई हमारा टाइफाइड मलेरिया के बुखार आते और टाइफाइड मलेरिया में हमारे मुंह में एको कनक मिठास नहीं आवे सब कड़ू लागे लगते है ना सब कड़ू लगते वही प्रकार के जब हम शक्कर खाते जाबो ना तब फिर हमारे मुंह में मिठास आ जाए अब मिठास जब आई मैया तब हम का करबो ओला आउ खाबो और उसने ढंग के ये सत्संग हरे जेकर मन नहीं लगा थे फिर भी इस सत्संग में आते जा और आ करके सुंदर भगवान के कथा ला मन नहीं लगा थे फिर भी सुना जा तो वास्तव में एक दिन ओकर मन यही सत्संग में लगी और खुद कही कि मैं सत्संग में मिहा जाऊं कही के आवन पीला बत्ती के संकेत करत है तो वास्तव में एक कई माता के कथा है दाई मंत्रा और कई आज मंत्रा ला लोभ होई माता कई क्रिया हरे अब क्रिया पीछे और लोभ आगे हो गए से तेकर सती आज यहाँ अयोध्या नगरी में
वहाँ एक के कारण पूरा सब के सब दुखी हो गए, है ना। अयोध्या नगरी शमशान के बराबर हो गए थे। भगवान ला 14 साल के वनवास भेज थे। आवन मैया एक छोटे भजन के पश्चात ए मन से विदा। बोले राजा रामचंद्र की, बोले हर हर महादेव की जय, बोले साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर। चंदन पीढ़ुलिया गाए तोरे में सजायो, तीर तीर दिया ना जला, तोरे भुवन मनाए चौक पुरायो, भक्ति के भजन सुना, तोरे चरण महोदय माहुर लगायो, माहुर के संग मदाई सुघर बिछिया हो, पावे पैजनिया हो, करे हमें सोला से गार हो माँ। तोरे मंदिर मदाई चुनरी चढ़ायो, चुनरी के संग मदाई नाके नथुनिया हो, माथे की पुलिया हो, करे हमें 16 सिंगार हो। तोरे मंदिर मदाई चुनरी चढ़ायो, चुनरी के संग मदाई नाके नथुनिया हो, माथे की गुलिया हो, करे हवे 16 सिंगार हो, करे हवे 16 सिंगार हो। चंदन पीढ़ुलिया गाई तोर बर सजायो, तीर तीर दिया ना जला, तोरे भुवन मदाई चौक पुरायो, भक्ति के भजन सुना, तोरे चरण मदाई माहुर लगायो, माहुर के संग मदाई सुघर बिछिया हो, पावे पैजनिया हो, करे हवे 16 सिंगार हो, करे हवे 16 सिंगार हो।
नैना बरदाई गजरा मंगायो गजरा के संग मनाई फुलवा के गजरा मोहनी मुरतिया हो करे हवे सोना सिंगार हमार तोरे मंदिर मादाई चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मैया ताके न दुनिया हो माथे टिकुलिया हो करे हवे सोला सिंगार हमार करे हवे सोला सिंगार हमार करे हवे सोला सिंगार हमार करे हवे सोला सिंगार हमार। बोले साचे दरबार की जय हो। अगर पिलाई होगी मानस मंडली ने राम नाम के प्याले तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार बजाइए ताली। अभी आप और हम सब देख रहे हैं हरिओम मानस परिवार बोरिंदा पाटन। जी हाँ, मेले कथा प्रसंग के माध्यम से नाम मंत्रा मंदमती चेरे के केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी पर आप सर्वांगिक चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेले कथा प्रसंग जहाँ भगवान राम की राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और राज्याभिषेक होने वाले हैं और राज्याभिषेक होने वाले हों उससे पहले माँ सरस्वती की इच्छा है कि भगवान राम को एक बार राम बनाया जाए। जन जन के जो जंगलों में जो जिन दुखियों के जो दुख है उनको भगवान जाकर के निवारण करें और उस निवारण करने के लिए माँ सरस्वती को प्रेरणा दी गई है। और माँ सरस्वती ने जब किसको देखा किसके ऊपर किसके मति को फेरे तो बोलते हैं कि मंत्रा नाम की एक दासी है और जब कई की एक दहेज में आई हुई दासी और उनके मति को फेरते हैं और उनके मति के फेरने के माध्यम से माँ के कई के माध्यम से दो वरदान मांगते हैं और भगवान राम को वनवास हो जाते हैं। इसी प्रसंग को आप और हम सुनते निश्चित रूप से मिले कथा प्रसंग के माध्यम से श्रीमती आशा यदु ने ये अपनी सर्वांगिक व्याख्यान इस मंच के माध्यम से रखी है। आशा यदु हम अपने ही गांव में भी यदुओं की भाव से यहाँ निवासरत हैं पर देखें जो आशा यदु जी है इस मंच के माध्यम से हम सबको राम कथा के माध्यम से हम सबको सराबोर किए हैं। मैं आशा यदु से ये जानना चाहूंगा कि बोरिंदा तो आपके ससुराल है पर मैके कहाँ है? मैके बहुत दूर है। कहाँ? नारायणपुर। अच्छा, और एक बात देख लो आप सब, नारायणपुर जहां अभी एक है कि नक्सलाइट एरिया, मैं भी गया हूं नारायणपुर आज से 10 साल पहले, पर वहां जाके देखो तो 8 बजे इस समय कहना चाहिए कोई घर से नहीं निकलते, ऐसा एरिया है वहां। वो एरिया ही ऐसा है कि इस समय कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी नक्सलाइट। लेकिन आज तो नक्सलाइट खत्म कर दी गई है शासन की ओर से, लेकिन वहां से चल करके राम कथा को हम छत्तीसगढ़ में जो बोरिंदा से पाटन से चल करके हम सबको राम कथा के लिए निकली हुई है, तो मैं तो ये कहूं कि मर्यादा की लकीर में हम सब किसी को रहने नहीं आता। मर्यादा की लकीर में हम किसी को रहने नहीं आता। जीवन की ऊंच नीच हर किसी को सहने नहीं आता। मुझे पता नहीं है आशा यदु ने किस कक्षा तक पढ़ी है, पर सच कहूं इसके जैसा राम कथा हर किसी को कहने नहीं आता, हर किसी को कहने नहीं आता, हर किसी को कहने नहीं आता। वो आज आशा यदु ने हम सबके राम कथा राममय किए हैं। हम सबके आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे गांव में आकर के हम सबको राम कथा सुनाए हैं। इनके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ सागर जी ने इस मंच में एक अच्छे से समा बांधा था, जो आर्गन के साथ साथ प्लेयर करते हुए, आर्गन प्लेयर करते हुए जो एक संगीत जो परोसनी चाहिए वो सुंदर से संगीत परोसी हैं। मैं तो ये कहूं बुलबुल मोर पपीहे अपने बाग में गाते हैं, बुलबुल मोर पपीहे अपने बाग में गाते हैं, भौरे भी फूल के पास बड़े राग से गाते हैं। मुझे संगीत का ज्यादा
ज्ञान नहीं है सागर जी, मैं समझता हूँ आप जो भी गाए हैं इस मंच में बड़े अनुराग से गाते हैं, बड़े अनुराग से गाते हैं, बड़े अनुराग से गाते हैं और बड़े अनुराग के साथ हम सबको तन्मय किए थे। संगीत के साथ हम सबको डुबोए थे। इनके लिए मैं पुनः पुनः धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए तमाम मित्रों का अभिनंदन देते हुए, आप सब समेट लिए हैं क्या? आप सबके माध्यम से आरती हो जाती। अच्छा चलिएगा, हम विदाई दे देते हैं। आने वाले मंडली से आरती करते हैं और आप सब आरती की साल यदि सजा के ले आएंगे आसपास से, आप सब सम्मिलित हो जाए महाआरती में तो और अच्छा होता, क्योंकि एक माहौल बन जाता है। आप जितने भी आसपास के हमारी माताएं हैं, आप बिल्कुल अपने घर से एक थाली सजा करके लाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। चलिएगा, विदाई देने के लिए मैं सादर मंत्रित करूं। धनेश्वर जी नाम देने की घोषणा करें और नाम देंगे। आप विदा के लिए कोई उठ करके दो माताएं आ जाए क्या अपने से? नाम चयन करने भी बड़ा दिक्कत है। चलिए कि लाकेश्वरी धर्म पत्नी हम बंसी साहू के और आएंगे और पेमिन साहू। चलिएगा, पेमिन साहू आप धर्म पत्नी हैं, भली भांति आप सब परिचित हैं, यहीं के हैं, आप पड़ोसी हैं, बहुरानी हैं। चलिएगा, आएंगे आप और दोनों के कर्म के माध्यम से मंचस मंडली की विदाई। हरिओम मानस परिवार बोरेंदा पाटन की माताओं की सत्सम्मान इस मंच के माध्यम से विदाई, क्योंकि इनकी एक प्रस्तुति और बाकी है और मंच में इसी कारण इनको विदा इस मंच के माध्यम से दी जा रही है और आने वाले मंडली के माध्यम से हम आरती करेंगे। तो आयोजक परिवार के बंधुओं से भी निवेदन चाहेंगे कि आप आरती थाल सजा करके रखेंगे। और हमारे मंच में और मंचासीन होने के लिए श्री त्र्यंबकेश्वर मानस परिवार सकरे तहसील कुरुद जिला धमतरी, साथ ही साथ और एक मानस मंडली हमारे इस मंच में आज बालिका मानस मंडली प्रस्तुति देने के लिए आने वाली है और वो कोकरी की मानस मंडली है जो बहुत ही बेहतरीन मानस मंडली है, जिनकी प्रस्तुति आज के दिवस में अंतिम होगी। आप सब बने रहना, आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। आप घर नहीं जाएंगे, यहाँ भोजन करेंगे, फिर से बैठेंगे और अंतिम प्रस्तुति सुन करके ही यहाँ से आप सब अपने गंतव्य को जाएंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करते हुए इस मंच के माध्यम से हम आपको ये विदा प्रदान कर रहे हैं और लीजिएगा। और जिन मान और सम्मान के साथ आपको मंचासीन की थे, उन्हीं मान और सम्मान को सजेते हुए इस धर्म मंच से आपको सादर सादर विदाई दी जा रही है। ना कोई राह कर चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, या ना कोई राह चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से कि आपके चेहरे में हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। और लीजिएगा, इन्हीं भावनाओं के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई प्रदान की जा रही और आप सबको जल भविष्य की कामना करते हुए अनंत अनंत शुभकामना व्यक्त करते हुए इस धर्म मंच से आपको जो विदा प्रदान की जा रही है और इसमें आप सील साइन जरूर लेके जाएंगे। आप जहां अंतिम प्रस्तुति देंगे वहां आपके ये चेक भुना जाएगा और वहां आपकी जो सम्मान की राशि वहां दिया जाएगा। और लीजिएगा, हम पुनः धर्म मंच सजाने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर मानस परिवार सकरी के तमाम मित्रों से निवेदन है, आइएगा आप अपने वाद्यंत्रों को समर्पित करते हुए धर्म मंच की ओर चढ़ने की कृपा करेंगे। आइएगा, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। हमारे बीच सुंदर से परिधान में सुसज्जित यह मानस मंडली हमारे ग्राम नायक बांधा की इस धरती में अपनी पदार्पण कर रहे हैं। मात लगा के तिलक करो जी जिम्मा ए माटी ए चंदन ला, मात लगा के तिलक करो जी ए माटी ए चंदन ला, ताली बजा के करो ये भैया मन के अभिनंदन ला, ये भैया मन के अभिनंदन ला। आइएगा, स्वागत वंदन अभिनंदन देते हैं भगवान श्री रामचंद्र के पवन चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए ये सुंदर सी मानस मंडली हमारे बीच में पदार्पण कर रहे हैं श्री त्र्यंबकेश्वर मानस परिवार सकरी तहसील कुरुद जिला धमतरी। आइएगा, आप सबका अभिनंदन देते हैं। और जी हाँ, आज ये पंचम प्रथम दिवस की पंचम
मंचस्थ मंडली हमारे बीच में प्रस्तुति देने के लिए मंच में अग्रसर हो रहे हैं। इनका पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा आशा मानस मंचों में जिस क्रम में विराजते हैं उसी क्रम में अपने वाद्य यंत्र को समुचित करते हुए उसी क्रम में विराजने की कृपा करेंगे। सादर आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएंगे और लीजिएगा आप अपने वाद्य यंत्र को जहाँ भी आप सुविधा अनुसार आप जिस क्रम में मानस मंचों में बैठते हैं उसी क्रम में विराजने की कृपा कीजिएगा। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, सादर आसन पाइएगा। आप सबके लिए आसन बिछा है, लीजिए प्रभु राम के गुणगान करके धन्य हमको कीजिए। सादर आसन ग्रहण कीजिए, सादर आसन ग्रहण कीजिए और स्वागत देने के लिए चल पड़ेंगे। हम स्वागत देने के लिए सादर आमंत्रित करें। चलिएगा, विनोद साहू जी आएंगे और श्री निर्मल साहू जी, आप दोनों के करकलम के माध्यम से सम्मानित श्री निर्मल साहू जी, विनोद साहू जी और साथ में चलेंगे संतु साहू जी, आप भी आ जाए और तीनों के करकलम के माध्यम से मंचस्थ मंडली की स्वागत वंदन अभिनंदन। पुनः माताओं से निवेदन कि आप सब आरती सजा करके लाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र की पावन आरती अभी कुछ क्षण पश्चात होनी है और उस आरती में सम्मिलित होने के लिए आपसे यदि बन पड़ता है तो एक एक थाल सजाएं, एक एक दीप जरूर जला करके लाएं। आप सब
उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो महाराज हनुमत। कृपा करो महाराज। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा। दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन। हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निधान।
कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूरते राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बाना वनहारे, दुर्गम काज बाना वनहारे। मंगलमय दीजो वरदान, मंगलमय देदा। मंगल मूरते राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत् यत् रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र किस्मस्काञ्जलिं वाष्पवरिपूर्णलोचनं मारुति नमाक्षतकम्। राम कथा आरंभ हो आयु चतुर्सुजा। सीतापति के कमल छुए हृदय बन बैठु हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांजारा, छत्तीसगढ़ की पावन धरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, मैं कोटि कोटि प्रणाम।
विश्व वंदनी भारत माता के लाज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महातारी, जहाँ आस्था से संचित यह पावन प्रांगण जगत्ता आधार राघवेंद्र सरकार जी महाराज, माता जानकी, भूत भगवान भोलेनाथ, उमा भवानी, माँ पार्वती, साथ ही साथ सूक्ष्म रूप से विराजमान हनुमंत लला जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गांव के आराध्य देवी माँ शीतला और जितने भी देवी देवता है, आप सबकी युगल चरणों को बारंबार प्रणाम है, निवेदित है, स्वीकार करिएगा। भक्तिमय, करुणामय, ममतामय, वात्सल्य, मातृशक्तियों, दशरथ तुल्य जैसे बुजुर्ग शियानों, राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे युवा साथियों, लव कुश जैसे होनहार बाल गोपालों, निर्शेष विवेकी परम श्रद्धे निर्णायक गुरुजन, वंश सारथी के रूप में उपस्थित संचालक महोदय महसूस साहू जी, साथ ही साथ इस मानस यज्ञ को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने वाले और दूर आंचल तक भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ राम कथा को गुंजायमान करने वाले माँ दुर्गा साउंड सर्विस प्रोपराइटर परम सम्मानित श्री संतोष भैया जी, आपके भी युगल चरणों को ये त्र्यंबकेश्वर मानस परिवार की तरफ से अबोध बालक की तरफ से प्रणाम निवेदित है, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। यही भाव के साथ कि अपने शब्दों को मैं अपना ही गुलाम करता हूँ, अपने शब्दों को अपना ही गुलाम करता हूँ, पसंद आ जाए आप सबको वही काम मैं करता हूँ। और मेरे माता पिता ने दिए यह संस्कार कि आइए राम कथा को प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी की युगल चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम निवेदित स्वीकार कीजिएगा। आइए जे समय आप लोग हम सबला मिले परमात्मा की राम कथा गुणगान करे, वैसे रथन काम के कारण से परमात्मा के साथ चिंतन गुणनवाद के लिए हमारे पास समय कहीं न कहीं अभाव हो जाते, और वही अभाव ला दूर करे बर आप समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति के माध्यम से सुंदर विचार के रामचरित मानस यज्ञ के आयोजन हो जाए। 3 दिन तक में कहीं ना कहीं अपन भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ला परमात्मा ला समर्पित करबो, जेकर से ओकर कृपा अनुकंपा सहज ही रूप के सबके ऊपर वर्षित हो जाए, गांव जो है फले फूले। ये उद्देश्य लेकर के आप हम सब इस रामचरित मानस यज्ञ को सफलता की ओर सने सने अग्रसर हो रहे हैं। आइए इसी बीच हम मल्ला अबोध बालक मल्ला जो अवसर मिले हैं कि राम कथा आप सबके बीच रखे के प्रयास करो, काबर राम कथा अनंत आए। राम कथा ला कहने वाले भूत भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे थे, लेकिन पूर्ण नहीं हुई। 1000 मुख वाले शेषनाग जी महाराज कथे तो वो पूर्ण हुई। बड़े बड़े संत ज्ञानी ऋषि मुनि मन अपन विवेक से कहने का प्रयास करी, फिर भी वो राम कथा पूर्ण नहीं हुई। तो फिर मैं एक तुच्छा अबोध बालक में का साहस की मैं राम कथा ला आप सबके बीच प्रदर्शक, लेकिन हनुमान जी महाराज जी की कृपा और गुरु प्रसादी मुझे जहाँ तक मिला हुआ है वो सभी आप सबके युगल चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। आइए रामचरित मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड मेरे भाग्य के बंटवारा का कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 74, जहाँ गोसाई जी महाराज लिखते हैं, भूरि भाग भंजन भयो मोह बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो किन्नु राम पद ठाओ। नीचे में गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक अर्थ लिखी कि मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए जो तुम्हारे तुम अपने मन के चीज को छोड़ करके प्रभु जी के चरणों पर स्थान प्राप्त करो। ये ओकर सरल अर्थ है। अब ये प्रसंग के बीच आप हम सब मंथन करे के प्रयास करबो कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये बात का काबर लिखी सो आपको हमारे जीवन में प्रसंग के कौन से भाव आए जिकर ले गोसाई जी महाराज दर्शाए प्रयास करें। रामचरित मानस जो है 705 सीढ़ी आए जी आपके हमारे जीवन में सने सने वो सीढ़ी ला चढ़ करके परमात्मा ला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक साधारण इंसान और इंसान ये 7 सीढ़ी ला अगर देखना चाहे तो कहाँ पास हो ही वो, तो कोई संत मन बताते, ज्ञानी मन बताते, ध्यानी मन बताते कि ये जो 7 चक्र है वो सहस्त्रार्थ चक्र है। ये जब 7 चक्र जब जागृत हो जाए तो आप हम सब परमात्मा की ओर बहुत ही सूक्ष्मता के साथ मिल सकते हैं।
ये साथ के प्रतीक आए। अब वो में से दूसरा ये जो प्रसंग आए, दूसरा ये जो कांड है अयोध्या कांड, जहाँ अयोध्या कांड ला परमात्मा जी के कमर की इस बाल कांड ला प्रभु के पौरी पैर की, दूसरा अयोध्या कांड ला परमात्मा के कमर, जहाँ हर एक पाक रहा अपन अपन कमर कसे है। राजा दशरथ कमर कसी से राघवेंद्र सरकार जी महाराज ला राजा बनाना है की के मंथरा अपन कमर कसीस जो कर पूर्व जो दीदी बैठ के कथा प्रसंग आप ला बतात से कि कई के मती ला फेरे के और परमात्मा ला 14 वर्ष भजवाए के भरत ला राम राज्य अभिषेक करवाए के कि कई जो है कमर कसे है दूठन वरदान ला पूरा हट के साथ मांगे के रामचंद्र जी महाराज कमर कसे है अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे के। लक्ष्मण जी महाराज अपन कमर कसे प्रभु जी के साथ होकर सहयोगी बन के वन यात्रा में जाए बर, माता जानकी अपन कमर कसे माता राघवेंद्र सरकार जी के साथ होकर जाए बर, ऐसा जतक भी बात रहे सब अपन कमर कसे संतों। आइए जहाँ पास चर्चा होते यहाँ पास भी लक्ष्मण जी महाराज अपन कमर कसा थे कि मैं परमात्मा के साथ जाऊं, मतलब परमात्मा के साथ जाना है। 14 वर्ष के वनवास जहाँ जाते परमात्मा वहीं पास में जाऊं। खबर परमात्मा लक्ष्मण जी महाराज परमात्मा से बहुत अधिक प्रेम करने वाला है, ओकर देख रेख करने वाला है। वैरागी है लक्ष्मण जी महाराज, वो सोचते कि परमात्मा ला जब वनवास होए तो वो परमात्मा अकेला क्यों ही जाए, मैं भी ओकर सहभागिता बन जाओ, मोरो दायित्व होते कि मैं भी जाऊं। और जा करके तैयार हुई प्रभु राघवेंद्र सरकार जी महाराज ला आदेश मांगिस कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। माता के कई अम्बा जो है वरदान में राघवेंद्र सरकार जी महाराज ला ही 14 वर्ष के वनवास मांगते। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम ला जो है वनवास दे दो। लेकिन ये खबर जैसे मैया सीता कर जानकी कर जाते, माता जानकी भी अपन हट करते हो परमात्मा से राज जाए बर तैयार हो जाते। परमात्मा भी लेगे बर तैयार हो गए बड़े, ओकर विनम्र भाव ला देख कर, ओकर विनती ला देख करके तैयार हो गया। लक्ष्मण जी महाराज भी अब सोचा थे मौला भी आदेश ले लेना चाहिए। राघवेंद्र सरकार जी महाराज जी के समय खड़े हैं और कहा थे मैं भी आपके साथ चलो। रामचंद्र जी महाराज कथे माता जानकी तो ले जा सकता हूँ, काबर वो मोर अर्धांगिनी है, जहाँ मैं सुख और दुख में मोर वो हिस्सादार है, लेकिन लक्ष्मण में तो लेके जाऊं तो लेके कैसे जाऊं। काबर की गई अम्बा में वनवास पर मौला बोला थे, 14 वर्ष के वनवास मौला दे थे ना कि तोला। दूसरा कि आप जो हो अगर कौशल्या मैया के ही संतान रहते हो तो कहीं ना कहीं शायद वो में भी बंटवारा हो जाती है, दुख और सुख में भाई के बंटवारा होते तो वो कर भी हो जाती। लेकिन आप जेकर गर्भ से आओ तो वो सुमित्रा मैया जी आए, तो मैं अपन साथ लेगो तो कैसे लेगो ना, तो में मोर अधिकार नहीं है। तो एक काम कर भैया ते, एक काम कर मोर भाई ते जा करके पहले सुमित्रा मैया से आदेश लेके आ जा, का वो तो वन भेजी कि नहीं भेजी। ते एक काम कर सुमित्रा मैया कर जा और जा करके बोला आदेश ले, और जब तो आदेश मिल जाही तब तुम मोर साथ चलबे। ये राघवेंद्र सरकार जी रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने बोलते। लक्ष्मण जी महाराज ओकर बात सुन करके आज सुमित्रा मैया जी के सम्मुख खड़े हैं और सम्मुख खड़ा होकर के बोला आदेश मांगा थे कि मैया राघवेंद्र सरकार जी महाराज जी के साथ मैं भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ राम वहाँ ये लक्ष्मण होना चाहते। ये जो है लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा मैया जी का जो है वरदान मांगे बर खड़े है, ओकर साथ आदेश मांगे बर वो खड़े है। और सुमित्रा मैया जी बड़े भाव के साथ भी और आदेश देते। काबर आप हम सब आज भी अगर व्यवहारिक रूप से देखा ता हमार आओ आपके जीवन में जो लड़का रथे वो लड़का हमार पढ़ाए बर शिक्षा के लिए स्कूल बेसन, और वो स्कूल के मन बढ़िया प्रयोजन बनाते कहाँ शैक्षणिक भ्रमण टूर के लिए। जब वो मन टूर बनाए पर जब स्कूल के मन संगठन तैयार करते, विचार तैयार करते, तो वहाँ के जो शिक्षक रहते टीचर रहते वो मन क्या करते सबला एक पत्र लिखवाते
वो पत्र सहमति पत्र होते हैं। सहमति पत्र क्या कि हम आपके बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, ये बच्चा खुद अपने इच्छुक है हम लोग के साथ शैक्षणिक भ्रमण में जाने के लिए, इसमें किसी प्रकार की कुछ होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी होती है। अगर वहाँ कुछ होता है तो कहीं न कहीं रूप से उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। और ये एक पत्र लिखवा करके ओकर माता और पिता पेरेंट्स जो है साइन ले करके बोला कार्यालय में जमा करवाते हैं। कहना का है का वो शिक्षक टीचर ऊपर का वो हक नहीं है कि वो बच्चा ला ले जा सके, बच्चा ला तो ले जा सकते, लेकिन शिक्षा के भी एक दायित्व है, एक मर्यादा है, एक रेखा है जहाँ वो बच्चा ला ही आदेश दे सकते, ओकर संरक्षण कर सकते। शैक्षणिक भ्रमण के लिए जब जाते तब वो पता नहीं का वो 3 दिन के का 5 दिन के, और वो 5 दिन में परमात्मा न जाने का लीला रचाए, परमात्मा के न जाने कौन कौन से माया सामने आए, और वो बीच ना कुछ हो जाए तो ओकर जिम्मेदार ओकर माता पिता हो। काबर संरक्षण में टीचर जरूर रखे भैया, लेकिन जहाँ ओकर नेतृत्व हो सके, जहाँ तक ओकर पहुँच हो सकते वहीं तक वो बच्चा ला अपन संरक्षण में रखे। लेकिन ओकर लिए कब जरूरी है कि वह ओकर माता पिता पूर्ण रूप से जिम्मेदारी वो शिक्षा पर सौंपे, तब कहीं जाकर के वो संरक्षण वो बालक के करते, बालक बालिका के। आज वही भाव आज अम्बा के सुमित्रा जी के पास भी खड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज भी वो भ्रमण में जाना चाहते, राघवेंद्र सरकार जी महाराज जी के वन भ्रमण में, और वो में वो आदेश मांगे बढ़ जाते। वो पत्र तैयार करके आज अम्बा सुमित्रा जी के सम्मुख खड़े हैं और बोला आदेश मांगा थे कि बोला राघवेंद्र सरकार जी के साथ जाना है। आवो औ का चर्चा होते दोनों के बीच, इला एक सुंदर भजन के बीच रखे का प्रयास करबो। वो राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। चले आहुना हाँ चले आहुना, चले आहुना हाँ चले हाँ चले आहो ना। मीठा मीठा ताली के साथ हरि भजन के, हरि भजन के सुनैया आरोल पाक मन चले आओ, हरि भजन के सुनैया आरोल पाक मन चले आओ ना। चले आओ ना, चले आओ ना, चले आओ ना, चले आओ ना, चले आओ ना। प्रभु भजन के, हरि भजन के सुनैया आरोल पाक मन चले आओ ना, हरि भजन के सुनैया आरोल पाक मन चले आओ ना। गुण सुखर मनमा जाने, भक्ति के ज्योति अपन मनमा जलाने। हाँ राम के गुण सुखर मनमा जाने, अपन मनमा जलाने। रताल जो हथ मोरा में लपाके, रताल जो हथ मोरा में लपाके, सबरिया सतना उतर जाबना, उतर जाबना। हरि भजन के, प्रभु भजन के सुनैया आरोल पाक
गई है सुखल मोहाय तीरथ न जाब कहाई ते नहाले मानस के गंगाई है सुखल मोहाय तीरथ न जाब कहाई ते नहाले माया के तरिया मत बुझाए माया के तरिया मत बुझाए भवसागर रे काया तरे जाहिना तरे जाहिना हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया आरोल पग मन चले आओ हरि भजन के सुनैया आरोल पग मन चले आओ चले आओ ना 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 हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया आरोल पग चले आओ हरि भजन के सुनैया आरोल पग चले आओ आरोल पग चले आओ आरोल पग चले आओ आरोल पग चले आओ हो आरोल पाके तुम चले आओ ना बोल रहे रामचंद्र की जय भूरी भाग भंजन भयो मोह समेत बल जाऊं जो तुमरे मन छाड़े चलो किन राम पद लक्ष्मण जी महाराज मैया सुमित्रा के पास खड़े होकर के आदेश मांगा थे कि मैया मोला राम के साथ भी 14 वर्ष के वनवास जाए। ये बात जैसे ही सुमित्रा मैया के सम्मुख रखे सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी महाराज ने सुंदर उत्तर दे रहे। उत्तर ये देते कि जहां अभी कोई दूसरा महतारी होती है तो ये बात सुन करके शायद होकर हृदय में शोक उत्पन्न हो सकत रही, दुख उत्पन्न हो सकत रही कि मोर बालक मोर बच्चा मोर लल्ला जो है 14 वर्ष जाए बर उतावले ही है। लेकिन आज सुमित्रा मैया जी जो है अगर बात सुन करके खुश हो, विचारणीय प्रश्न है। आज सुमित्रा मैया जी लक्ष्मण जी के महाराज जी के बात सुन करके वो खुश होते। काबर कोनो महतारी जेन अपन उत्का दर्द से जो वो जन्म दे रहे वो ये चाहते कि ओकर बालक का बच्चा हमेशा सुख में रहे, ओकर पौरी कभू कांटा झन गिरे कभू दुख होकर समीप ना आए, ये महतारी की सोच होते। तो कहीं ना कहीं वो सोच सुमित्रा मैया जी के अंदर में भी थी सही, लेकिन सुमित्रा मैया जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज जी के बात सुनते तो वो मुस्कुराते खुश होते और कथे कि लक्ष्मण से पूछे बरास पूछे बात ही नहीं है बेटा, काबर जेन काम के लिए जाना चाहता है बहुत अच्छा काम तो उनमें विचार में आए हैं और ते जाना चाहता तो बेफिक्र हो के जा और ते जेकर लिए आदेश मांगेला वो कुछ नहीं है। काबर जेन तो रहे सब कुछ माता जानकी और राघवेंद्र सरकार जी महाराज है, ही मन तो लिए सब कुछ है। तात तुम्हारो मात पैदे ही पिता राम सो भांति सने, माता जानकी ही तोर मैया है वही तोर माँ है और रामचंद्र जी महाराज ही तोर पिता है। ये बोल दे बड़े सरलता के साथ सुमित्रा मैया जी जो है बात का बोला थे कि माता जानकी तोर माँ है और राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी महाराज तोर पिता है। पीछे वाली बात है का बने जहां जहां माँ बाप वहां वहां संतान। जैसे अभी तो बढ़िया सुंदर ढंग से लड़का घर पे आओ महतारी माया तभी तो हर मां से वो लड़का वो बालक आए और तो मन एकदम निश्चिंत हो राम कथा सुना तो निश्चिंत हो के सुना तो काबर तो बच्चा जेकर से तुम्हारे मन के प्रेम है वात्सल्य रस जुड़े हुए ममता के भाव जुड़े हुए वो बालक और सम्मुख है
और तुम निश्चित काबर तुम जिन जगह बैठे हो वो आनंद सुख के जगह है, और वही आनंद सुख के जगह में आपके बालक खलो है। ये कत को जन बढ़िया खेला थे ओकर महतारी मन देख के गदगद होत हो। जहाँ जहाँ महतारी रहती नीचे लड़का एक जगह के बात है, इसने गिरा तो वहाँ एक जन गांव वाला कहा थे तो मन आछो तो अथो रामायण सुने बर लड़कल काबर धर के लाथो लड़का मन चोरो बोरो कर देते कहा था। हकीकत बात है, गांव का नाम नहीं बताऊं, महासमुंद एरिया की बात है, कल बता दे। अब वहाँ गांव के एक जन सियान है तो माइक ले धरे है, उसने कहा थे तो मनाओ तो आए काबर हो तुम यहाँ लड़का खेलाला तो कैसे होकर महतारी मन छोड़ के आ जाती इस घर में। जी हाँ माई बाप तहाँ तहाँ लड़का का अब वहू मन तो वही सोच के लाया वही कि परमात्मा की कृपा बरसे लड़का ऊपर, ये सोच के महतारी मन घलो अपन लड़का लाथेगा तो अब लड़का मन के तो बात स्वभाव चेगा कि मन जाही एक जगह नहीं रह सके। बंदर बालक एक समान, बंदर और बालक के स्वभाव ही है कि वो चंचल मन वाला है, मन हाँ वो मन एक जगह रह ही नहीं सके। तब वो कहा थे कि यहाँ तो मन लड़का खेला लाओ तो कैसे करी, वो लड़का थोड़ी छोड़ दी दादा, नहीं छोड़ सकते। महतारी वो लड़का वो समेट के रखे प्रयास कर सकत है, लेकिन वो छोड़ के आई तो शायद ही ओकर मन और चित अभी कहीं ना कहीं वो घर तरफ अपन बालक की तरफ लगी रही। और जेकर घर दुए जन है माई और बाप कोई सियाने नहीं है लड़का रखवार तो कैसे करी, कहाँ करी होला, कहाँ बरोधी होला, घर के लही जगह कहाँ से छोड़ ही नहीं सके। काबर ओकरे ने बच्चा मन रहना है, जहाँ जहाँ लड़का हुई वही ओकर माता पिता जी मन रही, ओकर संरक्षण में मन रही। आज लक्ष्मण जी महाराज भी जब यह आदेश मांगा था माता सुमित्रा कथे की तो पूछे जा पाते नहीं है भैया काबर तो माता और पिता तो सब कुछ हुई मन राघवेंद्र सरकार जी महाराज और माता जानकी तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही, तो सब प्रकार से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, ममता लुटाने वाला कोई है तो राम और माता जानकी, ये दोनों कोई है। काबर अगर हम एक पहली पृष्ठभूमि में जाकर देखा तो लक्ष्मण जी महाराज का साथ अत्यधिक समय बिता है तो वो रामचंद्र जी महाराज आए अपन जीवन काल में अभी तक जो यात्रा करे लक्ष्मण जी महाराज तो वो रामचंद्र जी महाराज जी के साथ करे। एक साथ जन्म होना, एक साथ बाल लीला करना, एक साथ विद्या ग्रहण के लिए रघुकुल जाना, पाठशाला जाना, एक साथ ज्ञान धर्म नीति सब लेना, एक साथ अब वन के लिए भी जाना चाहते, मतलब अत्यधिक समय वो काकरो साथ बिता है तो वो राम। तेकर स्थिति सुमित्रा मैया भी यही कहना चाहते कि तोर माता और पिता भी ये भैया तो तेरे संजा पूछे बातें नहीं है। जी हाँ माई बाप यहाँ ते हैं लड़का हुई। सुमित्रा जी महाराज मैया जी जो है बड़ा सहजता के साथ ये बात ला बोला थे, काबर वो जाना थे कि वो काकर नेतृत्व में है, जे ना पूरा संसार संचालन करने वाला है ओकरे नेतृत्व में तो लक्ष्मण जी महाराज आए। लक्ष्मण जी महाराज भी परमात्मा के सेवक ही तो अवतरित हुए। लक्ष्मण जी महाराज शेषा अवतार है, शेष सहस्त्र कारण करण लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार है और वो जग के कारण आए तभी ये संसार में अवतरित हो है। तब भाई जेकर काम पर आए तेकरे काम पे ओला रखना उचित है। तेकर से सुमित्रा मैया जी भी और आदेश करत है कि जेकर लेते अवतरित हो भैया ओकरे काम में तेरा मैं आदेश मांगे वाली बात का है। ते राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के वनवास जाइए होते अयोध्या नगरी में रहे ऐसा थोड़ी बनी नहीं, जहाँ जहाँ तोर माता पिता है वहीं ते चल जा। तोरे अवतार भी यही कारण से हो परमात्मा की सेवा, परमात्मा के साथ सहभागिता, ये कर लिए तोर अवतार हो। सुमित्रा मैया जी बड़े सरलता के साथ वाला आदेश देते। अच्छा विचार ये भी करो जेकर मैया हाँ अपन संतान ऐसा बोल दे तो ओकर हृदय में ममतत्व करुणत्व कदे कदे सोयो भाव। आजकल तो कोई महतारी है ओकर लड़का मन छोड़ के कोई दूसरा जगह अगर शिफ्ट हो जाए ना, दूसरा जगह वो मना रहना चालू कर दे तो ओकर माता पिता के हृदय में का भी थे ओकर माता पिता ही जान सकते।
आवाज यहाँ लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष के लिए आदेश मांगा थे, वो भी कोई सुख जगह रहती तो वही वो भी नहीं, वो कहते वहाँ वनवास जाना है, जाने वहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पास चले के लिए ठीक से रास्ता भी ना हो, काटा खूटी हमें चल करके बोला यात्रा करना है। ओकर लिए सुमित्रा मैया जी जो हमारा जो आदेश दे थे तो हृदय में जब जन्म दे है तो मंतत्व कहाँ रही सोई, वो जाना था ओकर मंतत्व तो ही पास समाहित हो गए कि जाना थे कि परमात्मा रामचंद्र जी महाराज जो अवतरित हुए वो तो पूरा जगत का आधार है, जग के कल्याण करने वाला है, जग के पालन पोषण करने वाला है। तब मैं कोनो जे नहीं ये लक्ष्मण जी महाराज जी के हृदय में प्रेम बना करके रखा, वो परमात्मा ने सौंप दे राघवेंद्र सरकार जी महाराज ला, ये तुम्हारा है और ये तुम ही संभालो। ओकर से ओकर ममतत्व के भाव जो है उनमें परमात्मा के भाव में विलीन हो गए और वो बड़ा सरलता के साथ होला आदेश देते ले जा तो वही तोर मैया है, वही तो सब कुछ है। लक्ष्मण जी महाराज का और बढ़िया सुंदर वो ये भी बोलते कि ते शोक जन मना, शोक मत मना, काबर की तो जन्म ही परमात्मा के लिए, परमात्मा के सेवक के लिए थे, वहां जा और वहां ते जा करके सेवा कर और ते बड़ा सौभाग्यशाली है सर जिन परमात्मा के सेवक को मिलत। काबर जीव के क्रिया है कि वो कहा करते अपन प्राण ला बचा के रखते, ये जीव अगर कोई जगह लगी कि ओकर प्राण के खतरा है तो वो जगह जाना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी ते अपन प्राण के मोह त्याग करके परमात्मा के साथ 14 वर्ष के वनवास जाना चाहता था। एक से बड़े उदारता होता है। सुमित्रा मैया जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज एक प्रकार से आदेश भी दे थे और आदेश के साथ साथ ओला शिक्षा भी दे थे और शिक्षा के साथ साथ ओला एक उत्साहित भी कर थे कि तो जात हो तो बढ़िया काम के लिए जाता। काबर मन में उत्साह उमंग होना जरूरी है। मान लो आप कोई काम के लिए निकलत हो और वहाँ आपके काम के लिए अगर कोई 2 बार 3 बार टोका टाकी कर दी तो आपके मस्तिष्क का जो है विचार जो है खराब हो था। अरे यार निकले एक समय मन बार बार टोक देते, आपके उत्साह के एनर्जी के लेवल जो है कम होने लगी। आज वो एनर्जी के लेवल ला माता सुमित्रा भी हाई करना चाहते होला, ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते कि ओकर हृदय में भी कोई शोक ना हो। और वो बहुत सुंदर बात बोलते कि ये जीव के जो है पहली कर्तव्य का है तो गुरु पिता मातु बंधु साई, ये जो जत का भी गुरु है बंधु है सगा है संबंधी है ये सब के साथ वो स्नेह रखते। अब वो स्नेह के साथ रख करके अपन प्राण के भांति भी वाला प्रेम करते। जैसा ना जेकर ममतत्व का साथ बन जाए ना तो आदमी ओकर बारे में हर पल सोचते। बोला चोट आए ना तो सबसे चोट लगने वाला ज्यादा चोट देखने वाला जेकर साथ होकर प्रेम के संबंध बने ओला सुमित्रा मैया जी कहा थे तो वो प्रेम के नाता थे परमात्मा के साथ तो जुड़े हैं। तो मैं कहा चिंतक बात है बढ़िया, आप आदेश लेके कोई बात ही नहीं आप जा सकते हो। काबर ये जीव जो है और ये जीव की ये क्रिया है कि वो गुरु के माता के पिता के भाई के देवता के स्वामी के सब के जो है एकदम तन से प्राण से भी जो है अधिक लगा करके सेवा करे। ये हमर नीति कथे हमर शास्त्र कथे कि हमल अपन माता पिता के अपन गुरु गोविंद के अपन से बड़े बड़े जो बड़े ओकर मन के अपन जेला हम देवता मानथन इष्ट मानथन ओकर पूरा भाव के साथ हमला प्राण से भी जहाँ अगर हम लगे कि हमारे यहाँ पास प्राण का आहुति देथन तो वो आहुति भी त्याग करके हम ओकर सेवा करें। ये जीव के लिए होना चाहिए। अब वो कर्तव्य में आपला खड़ा होना है। सुमित्रा जी मैया महाराज मैया की कहना ही है कि जैन कर्तव्य के बाद तो रात है वो कर्तव्य तो खड़ा होकर के उतर करके तो दिखाना है। और वो आदेश देते कि ते जा और तू वो काम ला सिद्ध हो जा। काबर की परमात्मा जी के कृपा में रहे। एक भाव और सुमित्रा मैया जी जो है ये जब अगर मंतत्व के भाव कहीं ना कहीं जब उमड़ी सोही ना कि वो राम के साथ जाते तो अगर मंतत्व खत्म हो गए कि वो परमात्मा के साथ जाते मतलब कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। जैन परमात्मा के संग चल दी परमात्मा शरण में हो गए अगर जीवन में कहा कष्ट हो कहा तकलीफ यारे हमार मन के तकलीफ ये कि हम अपन
मुंह से परमात्मा समर्पित होता लेकिन तन और मन से समर्पित नहीं हो पाए। सब कुछ सौंप दिया, अब तुम्हारे हाथों में, जिंदगी की जीत तुम्हारे हाथों में और जिंदगी की हार तुम्हारे हाथों में। ये का है? बोला था जरूर, लेकिन मन से समर्पित नहीं हो जानो। जे दिन ते मन से समर्पित हो जावे, स्वाभाविक बात है कि वो तोड़ से ज्यादा फिक्र करने वाला, थोड़ा अपन प्राण से ज्यादा फिक्र करने वाला वो सामने वाला रही। जेन हाथ तोल बना है ओकर नेतृत्व में ते रहे, न कि तो नेतृत्व में वो होकर जिम्मेदारी बनते तो बनाए कि तो बिगाड़ेगा, तो छोड़ दे ओकर ऊपर। सुमित्रा मैया जी के महाराज जी के हृदय में भी यही भाव है कि वो परमात्मा सौंप दे। अब तेजान के बनावे बिगाड़बे वो तो इच्छा है, अल्लाह का करे भाई। सुमित्रा जी मैया महाराज मैया के हृदय में यही प्रेम के वात्सल्य के भाव परमात्मा ला जब समर्पित हो गए, तब वो बड़े सरलता के साथ लक्ष्मण जी महाराज ने जो है आदेश देते आओ और चर्चा करे के प्रयास करबो। एक भजन के सहारा ले। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। ले ले हरि नाम तोर जिनकी सवर जाहे। ले ले हरि नाम तोर जिनकी सवर जाहे। मीठा मीठा ताली से है। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। 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 बित जाहे दिन हो, बित जाहे दिन फिर गाए नहीं तो पावे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाए। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाए। मन के मंदिर में जलाल भक्ति जो, मन के मंदिर में जलाल भक्ति जो। सूर्यावत जले आई मायारो राम मोर। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। दिन हो बित जाहे दिन फिर गाए नहीं तो पावे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। दिन के उजाला में सबे जगमगाए। दिन के उजाला में सबे जगमगाए। वही समझौती राती चिड़ैया ना उड़ाए। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। बित जाहे दिन हो, बित जाहे दिन फिर गाए नहीं तो पावे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। ले हरि नाम तोर जिंदगी संवर जाहे। माया पीरित के बंधे बंधना, माया पीरित के बंधे बंधना। हाथ जोड़ लेते संगी हरि के संग ना।
ले हरि नाम तोर जिंदगी संभर जाए ले हरि नाम तोर जिंदगी संभर जाए बित जाए दिन हो बित जाए दिन हर गाय नहीं तो पावे ले हरि नाम तोर जिंदगी संभर जाए 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 ले हरि नाम तोर जिंदगी संभर जाए। बोल रहे रामचंद्र की जय। भूरी भाग भंजन भयो मोह समेत बल जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़े चलो किन राम पद ठाम। सुमित्रा मैया जी जो है लक्ष्मण जी महाराज ला ये भी बोला था कि तुला अब वन ही जाना है तुझा काबर अवध तहाँ जहाँ राम निवासु जिया राम है नीचे अयोध्या है। हम ये सोच मन के विचार बना के रखें कि जहाँ अयोध्या होते नीचे राम हो। सुमित्रा मैया जी ये भाव बोलते कि जहाँ राम है ना वही जगह अयोध्या है। अयोध्या के जगह में राम नहीं रहा लेकिन राम जो जगह रखे वो अयोध्या हो। राम के होना जरूरी है, अयोध्या के नहीं, राम के होना जरूरी है। तो जहाँ जहाँ राम रही जे जगह राम रही ते जगह अयोध्या बन जाई। और अयोध्या रही और वहाँ राम नहीं रही तो वो अयोध्या भी कोई काम के नहीं है। तते काम कर जहाँ राम है वहीं से अयोध्या है तब वहीं से जाकर तते निवास कर वही जगह में तेरा। सुमित्रा मैया जी के भाव सुना समझो जहाँ राम वहीं से अयोध्या बन जाए। और आज भी जेकर परिकल्पना आप और हम सब करा था ना, आज भी हम ये सोचते कि अयोध्या में राम लला जी महाराज जी के प्राण प्रतिष्ठा है था वहां पास है वो तो है, लेकिन होकर से अधिक ये है कि आप राम के लिए कितने समर्पित हैं, आप राम के लिए आप कितने उसको समर्पण भाव से देखते हैं, राम के लिए आप क्या करते हैं, राम के लिए आप कितना निछावर हैं। अगर ये भाव के साथ अगर देखो तो वो अयोध्या आपके समीप आ जाए। राम के लिए जहाँ समर्पण के भाव हो वही अयोध्या वर्तमान परिवेश परिपाटी में अगर देखा जाए। सुमित्रा मैया जी के भी यही कहना है कि अयोध्या में भले सब चीज है लेकिन वहाँ सब चीज रहते हुए भी कुछ नहीं रही। कब? जब वहाँ राम नहीं रही तब। अब वन में कुछ भी नहीं है लेकिन वहाँ सब चीज हो जाइए। अयोध्यापुर से भी अच्छा हो जाइए, अयोध्यापुरी समान हो जाइए। कब? जब वो वन में राम रही है वो जगह में तेरा बेटा। एक भाव ये भी आए कि लक्ष्मण जी महाराज जी का अगर हृदय में ये कहीं ना कहीं खेद हुई क्षोभ हुई कि वो राज नगरी छोड़ करके जाते, राज नगरी के जो इच्छा है पूर्ति है बोला छोड़ करके जात हुई तो कर हृदय में कहीं ना कहीं खेद मत हो। माता सुमित्रा बोले यही कहना चाहते कि वो दुख होकर से हृदय से हट जाए। काबर कोई आदमी जिन जगह रहा तब से ना हुआ जगह को आदि हो जाते, अब वो आदि हो जाते तो वही जगह पर मनोमस्तिष्क ला चाहते वही जगह वो रहना चाहते। जैसे दूजन मितार दूजन मितान रही से अब वो दूजन मितान बढ़िया पहली गांव में रहा है, बढ़िया बालपन में दोनों को ही जब गांव रहा है तो एक साथ रहे, एक साथ आए जाए खाए पिए रहेगा। समय धीरे धीरे बीतत की एक समय ऐसे आई कि ओकर एक जन जो मित्र रही से कहा करी अपन गांव छोड़ करके चल दिस कहा दिल्ली काम के तलाश में गीस बेचारा है, काम के तलाश में कहा गीस ऊंचे सेटल हो गए, ऊंचे रहना चालू कर दी। अब वहां रहा होकर एक जन्मितान है गांव में।
बड़े लंबा समय हो गए, चिट्ठी पत्री के साथ कभी कभी बातचीत हो जाए, संदेश एक दूसरा से लिख दे, कभी कभी मोबाइल के माध्यम से बात हो जाए, का हाल चाल जी मितान, सब बने बने बढ़िया बात हो जाए। ऐसे ऐसे विगत लगभग 15 साल से ऊपर बीत गए। दिल्ली वाला उनसे सेटल हो करके उनसे बढ़िया से जगह वजह खोज खरीद के रही के घर बना कर एक चालू कर रहा है। गांव वाला भी अपन गांव में, गांव वाला सोचते फोन में जब बात होते तो एक दूसरे की बात होता, एक दूसरा याद करत मितान अबर दिन हो गए चलान हमन डान दिल्ली घूमे बर का आते एक जना गांव वाला होकर मित्र मितान जो स्वीकार करके ले ठीक है फलाना दिन आत हो, ये वाला डेट निर्धारित कर दिए जिसका। अब वो जब दे दी तो बढ़िया वो समय में वो गांव के मित्र है जो निकल गए, कहाँ चल दी रायपुर, रायपुर ले ट्रेन पकड़ के कहाँ चल दी दिल्ली। लेकिन ट्रेन के जाते वो हलाकात लंबा सफर करना है, वो लोकल डिब्बा जी लोकल डिब्बा जाना था, भीड़ भाड़ से भरे ले देख ज्यों त्यों करके वो दिल्ली पहुंचे रही। दिल्ली पहुंचे रही तब तक ओकर मितान हा बढ़िया वाला रेलवे स्टेशन में लेके बरा जा रहा है। वो लेके जा करके अपन घर में लेके बढ़िया ये थी तो कर जात ले 24 घंटा लुप रहा होगा ओकर शरीर के तो जन कुछ स्थिति है। लेगी सोला जैसे तो दिल्ली मुद्रिश सबसे पहली होकर मितान दिल्ली मुद्रिश ने तो वो सबसे पहले अपन नाक लचपकी का बात वो रहे खुला वातावरण में रहे आदि और वहाँ वो तो भैया आदमी रहेंगे बार जगह कम नाली साइज ज्यादा, आदमी पर भले जगह कम रहा है लेकिन नाली बार साइज ज्यादा रहना चाहिए, वो ऐसा जगह है दिल्ली। अब वो जगह में जब पहुंचा थे तो बोला तो जाहिर सी बात है जिन स्वतंत्र वातावरण में रहने वाला है शहर में जाही तो कैसे लगी आप खुद अनुभव करो। जिन आज ये जगह में बैठे हो, ये गांव में बैठे हो, कोनो रायपुर में चल दे छोड़ना तब वो तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा विचित्रता घलो लगा। अभी नायक रायपुर जाहू एक दिन 2 दिन पर आप मतलब पता चल जाइए आवाज हो जाए कैसे का है। वो मित्र तो पहले होकर नाक लचपकी अब ले देखो धर के ट्रैफिक हमन तो यहाँ तो खाली रोड का जब मन लागे जैसे मन लागे गाड़ी जो भी एवरेज में चलाना है जो भी स्पीड में चलाना है चला। वहाँ तो कहाँ, वहाँ तो एक ठन गाड़ी बड़ा मुश्किल से निकलते है ट्रैफिक वाला जगह दिल्ली। ले देख कर क्या होकर घर घर पहुँच गए तो फिर पहली उल धरी अवला एक नान चिन खोली नानी खोली घुसाई अवला पूरा नाम है बैला भैंसा टाइप की वहां निकाली बेचारा भूखा रहा है, खाए भूखा है 24 घंटा कहीं खाए नहीं रहा है। लाई बैठारी तका वो पुलाव दाम शाम लाल पूरा डिश होकर घर वाली कहाँ खाए हो खान मितान खा कहाँ खाएगा होगा वो तो का मुंह टोटर नहीं उतरत हो काबर यहाँ वो है अंगारकर खपुरी रोटी खाए मारे तक रहा है वह सुबह बोरे बासी खा काला खा सकी हाउ वो लाश मैगी बना छुआ हाउ कहीं राम शाम पिज्जा बर्गर बना खवात कहाँ वो तो टोटक नीचे नहीं जाएगा। अब दिन हा कटिस मालिक अब रात के बारी है तका नान चीन शहर में नान चीन घर कतक पर घर बना डरी तो गांव में जिन बकरी छेक दे यहाँ पर और उसे बना दे 4 ठन खोली को बढ़िया स्पेशल वहाँ नान चीन जगह वही जगह में लेट बाथरूम है होगा तो वही जगह नान चीन खोली है और वही खोली में सब वो जगह रहना है। नान चीन एकदम नान चीन पर्ची है वही पर्ची सब गुंजाइश करना है कहाँ पोसा है वो तो लाई सुता देगा वही कर यहाँ बढ़िया वो खटिया में सुता थे वहाँ कहाँ खटिया वहाँ जगह शॉर्टेज के मारे लाई गद्दा बिछाई सो हिमसु भैया में वो बढ़िया एकदम नेचुरल प्राकृतिक हवा लेने वाला रात की कहाँ भैया गरम ही की चालू कर दी से सीला पूरा जुड़ा और उपरहा में
यहाँ बिंदास सूते, वहाँ कहाँ, वहाँ तो मच्छर मन गाना गाए कर रात भर गाना गाए, नींद नहीं पड़ी। वो आदमी 4 दिन रहूं सोचे रही थे बिहान दिन कैसे करके टिकट बुक करवा के आगे वापस अब कर पा रही हो कथ्याना जी। अबर दिन हो गए गाँव डांग घूमे नहीं आया, सब भेंट मुलाकात करे। 1-2 महीना बाद फिर वो दिल्ली वाला मितान गाँव आई वहू की रेलवे स्टेशन रायपुर धर के लाबर लाई, अब लाई सीधा तरिया लगी पूरी 16 ओ हाँ वहाँ वाला बाथरूम में नहा रही तरिया न वहाँ रीतेला ये जब बाथरूम के नहा तो ला के सीधा तरिया की बोर दी बैला पैसा का सोल नहा दी ला के नहा के रख दी, रखे बाद खवाए पारी खवाए पे ला के अकबर मोट के रोटी अंगा का रोटी रख दी आदि थोक रहा जब बर्गर के खाए के काला चबाए वाला नी चबाए बारी आई सूते के गर्मी दिन है की को गर्मितान हाथ खटिया लेके छत में सुता दी, कहाँ को कर नींद पड़े, ऐसी खावा तो मिलते नहीं है तो कहाँ रात भर वो छटपटाए वो बिहान में कैसे करके वो चोचिस दिल्ली और के एक मतलब अतकी है प्यारे दोनों के परिवेश परिपाटी वातावरण दोनों के अनुकूल नहीं हुई। वो दिल्ली वाला वो दिल्ली बने लागे, वो गांव वाला गांव बने लागे, अपन अपन परिवेश परिपाटी के जो आदि हो गया है। लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के भाव ही है कि अगर अयोध्या के ये सुख सोचत होवे लक्ष्मण तो ये सुख नहीं है मैं काबर जहाँ राम है तीनचे सुख है और जहाँ राम नहीं वहाँ सुख नहीं है। अगर त्यागी हो गए तो छोड़ दे कर मन से भाव निकाल दे। सुमित्रा मैया जी महाराज जो है लक्ष्मण जी महाराज यही शिक्षा देते कि तोर मन में वो छो वही वो हटा के निकाल के फेंक दे और ते परमात्मा के सेवा में लग जा। जहाँ राम रही वहाँ अयोध्या से भी ज्यादा सुख वहाँ को मिली। अयोध्या केवल नजर के और संतुष्टि के लिए वो क्षणिक मात्र के सुख है, लेकिन जो मूलता सुख है तो वो जगत्ताधार राघवेंद्र सरकार जी महाराज जी के चरण में ओकर सेवा में तो ओकर सेवा में ते लग जा। माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी महाराज ला ओकर हृदय में उत्साहित कर करके ओला मोटिवेट कर करके लक्ष्मण जी महाराज ला आदेश देते कि ते जेन बात का विचार करके हास लक्ष्मण वो विचार में पूरा खड़े उतर जा। ते पर आदेश मांगे वाला आदेश तो स्वतः ही मिल चुके हैं। काबर माता जानकी और रामचंद्र जी महाराज जो तो पिता है तो आदेश मांगे की बात ही का है। सुमित्रा जी मैया महाराज मैया जो है लक्ष्मण जी महाराज आओ समझाए के प्रयास करते आओ आओ का समझाते एक सुंदर भजन के बाद आप सबके बीच रखे के प्रयास करबो। बोल राजा रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र की जय। मोर मन मान तस्मा हरि नाम ठिकाना मोरे मन मान तस्मा हरि नाम ठिकाना ये दुनिया माया है तो प्रभु मैं तो दीवाना माया के नगर ये झूठा डगर भोला तोर मन माँ बसा ले प्रभुला तोर मन माँ बसा ले प्रभुला गभैया माया के नगर माए झूठा डगर भोला माया के नगर माए झूठा डगर भोला तोर मन माँ बसा ले प्रभुला तोर मन माँ बसा ले प्रभुला गभैया माया के नगर माए झूठा डगर भोला माया के नगर माए झूठा डगर भोला।
कर्म कर ले, नहीं तो पाछू पछतावे। बिन भक्ति के देह कैसे जिउला पार लगावे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं तो पाछू पछतावे। बिन भक्ति के देह कैसे जिउला पार लगावे। अब तो आ जाता है, अब तो आ जाता है प्रभु के दुवरिया। अब तो आ जाता है प्रभु के दुवरिया रे भैया। माया के नगर माए छोटा नगर माँ भोला। माया के नगर माए छोटा नगर माँ भोला। हिरक से उजड़े चोर मन में कांवर मोहना बसाए। तिरमा रहते हरि के कांवर तह डोरी हाय। हिरक से उजड़े चोर मन में कांवर मोहना बसाए। हरि के कांवर तह डोरी हाय। अब तो आ जाता है, अब तो आ जाता है प्रभु के दुवरिया। अब तो आ जाता है प्रभु के दुवरिया रे भैया। माया के नगर माए छोटा नगर माँ भोला। माया के नगर माए छोटा नगर माँ भोला। तोर मन माँ बसा ले प्रभुला। तोर मन माँ बसा ले प्रभुला रे भैया। माया के नगर माए छोटा नगर माँ भोला। 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 माया के नगर माँ ये छोटा नगर माँ भोला। बोल राजा रामचंद्र की जय। भूरी भाग भंजन भयो मोह समेत बल जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो किन्ह राम पद ठाऊं। सुमित्रा मैया जो है लक्ष्मण जी महाराज का आदेश भी देते और समझाए भी प्रयास करे। सुमित्रा मैया जी महाराज एक और बात बोलते हैं। जो पे सिया राम बन जाही अवध तुम्हार कुछ काम नहीं। लक्ष्मण अगर ये अयोध्या से परमात्मा जी है जो है 14 वर्ष के वनवास निकल गए तो ये अयोध्या में तो तोरो कोई काम नहीं है। तोरो काम नहीं है। राम और जानकी जब वनवास चल दी तो अयोध्या में कहा करे बर रहे काबर तोर काम आए परमात्मा रामचंद्र जी महाराज जी के सेवा करना। तब मालिके नहीं है तो सेवक के कहा काम। जी हाँ मालिक तहाँ तहाँ सेवक। तोला यहाँ रेस कोई मतलब नहीं है। काबर अयोध्या में जब तोर मालिक ही नहीं है तो तोर वो कर सेवादार के भी अस्तित्व औचित्य नहीं है। तो एक काम कर जहाँ तो मालिक है उनसे सेवादार हो तो ज्यादा उचित है। जहाँ अयोध्या में तो कोई काम ही नहीं बचे का काम लेते रहे।
14 वर्ष तक ते अयोध्या में कहा ही करते थे। जब तो मालिक ही जब नहीं है तो स्वामी ही नहीं है तो ते का कर सकता, का करबे ते का कर। जहाँ तो मालिक रही ना नीचे ते जा ताकि जहाँ तो मालिक रही ત્યાં ते तो सेवा करा बने। सुमित्रा मैया जो है लक्ष्मण जी महाराज ने समझाते कि तो वास्तविक में तो जगह कहाँ है, ते जो सोचा था वो जगह सही है, एकदम परफेक्ट है। तो नीचे जा करके परमात्मा के सेवा चरण के सेवा ही कर माता जानकी के लिए माता जानकी के सेवा कर काबर वही तो मन तो माता पिता है और संतान के क्रिया होते संसार संतान के ओकर धर्म ये होते कि अपन माता और पिता की सेवा करे। आपके हमार भी सबसे बड़ा कोई कर्तव्य है, दायित्व है तो अपन माता और पिता की सेवा करना। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी वो कही दी इसकी तोला तोर माता और पिता की तो सेवा करना है। जब वो कही दे कि तात तुम्हारा मात बह दही, जानकी तोर माता है और रामचंद्र जी महाराज तोर पिता है, ते जाके तोर माता पिता की सेवा कर। यहाँ काकर सेवा कर तोर माता पिता मन नहीं था तो ऊंचे जा जहाँ है ત્યાં वहाँ जा करके त्यो कर सेवल कर। सुमित्रा मैया जी ने लक्ष्मण जी महाराज जो है समझा माल ऐसे हो जहाँ जब जब काम आ जाए, जब बच्चा के धर्म के लिए तो बोला सहज ही आदेश दे देना चाहिए थे जा और तो काम रहते कर ले। काबर जिन जगह परमात्मा राम रही तीन जगह लक्ष्मण जी रही, दोनों एक दूसरा के बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी महाराज भी वो आदेश देते कि जा और जा करके ते कर सेवा कर। ये संसार में जटका जन भी परमात्मा के प्रिय होए तो काम होए और कैसे होए, तब वो परमात्मा के समीप जाना चाहिए, परमात्मा के साथ चलना चाहिए, तब वो प्रिय होए। साधु मन संत मन ला भी हम आज के परिपेश में अगर देखा तो वो मन परमात्मा ला हर चीज अपन समर्पित कर देते, तब कहीं जाकर के परमात्मा मिलते, तबे ओकर नाम चलते। जिन अपन घर परिवार ला त्याग दिस केवल परमात्मा के लिए, तबे ओकर नाम चला थे। माया में रहती तक कहाँ चलती, वो छोड़ करके परमात्मा ला खोजे बर निकल गए ना वैराग्य होकर के, तब ओकर नाम चला थे। तो तहु उसने जा तोरो संसार में नाम कहीं ना कहीं उजागर होई, तोरो नाम चली। का मत किछे कि तोला राम के और माता जानकी के सेवा करना है 14 वर्ष तक ओकर साथ वनवास में। पूजनीय प्रिय परम जानते, जहाँ तक संसार में सब पूजनीय होए तो परमात्मा की सेवा से ही वो पूजनीय होए। माता सबरील भी देख लो आप, सबरील आज ओकर गुरु वाला आदेश दे रहे थे मतंग ऋषि जी महाराज की, परमात्मा एक दिन आई मतंग ऋषि जी महाराज जी को खूब सेवा करते माता सबरी है। अपन जीवन काल में खूब सेवा करे गुरु के और परमात्मा के भजन करे, तो गुरु के वाला आदेश मिली कि परमात्मा तो घर जरूर आए। और देखो गुरु के आदेश से, गुरु के पास से परमात्मा कर कुटिया में जाते माता सबरी के, और आज तक ओकर नाम चला था। अपन समर्पण भाव परमात्मा समर्पित करिस, अपन जीवन के हर क्षण परमात्मा वो समर्पित करिस, तेकर स्थिति नाम कर उजागर ओकर नाम चला था। माता सुमित्रा भी यही कहना चाहते कि लक्ष्मण जी महाराज ला कि तोरो नाम उसने होई ते जाबे तब होई, राम और माता जानकी के साथ रहे तब होई। संसार में जतका भी ये सब नाम से ही जो है नाता जोड़े है, तबे ओकर नाम जो उजागर होई। ये भाव माता सुमित्रा बोलते। माता सुमित्रा के एक विशेष भाव आपके चरणों में निवेदित करो। माता सुमित्रा ये भी जाना थे कि राम राजा राम बनी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनी कब, जो वो 14 वर्ष के वनवास आई तब। लेकिन लक्ष्मण वैरागी बनी, लक्ष्मण धर्म के प्रतीक बने। लक्ष्मण जी महाराज वैरागी के प्रतीक कब बने, जब वो राम के साथ 14 वर्ष के साथ वनवास में रही तब बनी। कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी महाराज अभी तपना है, लक्ष्मण जी महाराज अभी परमात्मा के साथ रह पड़ी, तब वो जाकर के एक जो है लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के रूप में अवतर बोला संज्ञा के रूप में मिली। माता सुमित्रा जाना थे तेकर से भी पूर्ण रूप से बोला लक्ष्मण जी महाराज का आदेश करते, और लक्ष्मण जी महाराज भी परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी महाराज जी के साथ जाते। ये प्रसंग आप हमला यही शिक्षा देते प्रेमो
कि परमात्मा के जब कार्य की बात आए, सेवा की बात आ जाए, तो माता पिता ला सहज ही अपन बच्चा ला सौंप देना चाहिए। आज के परिवेश परिपाटी में माता पिता ला अपन ये खास बात ध्यान रखना चाहिए, एक बच्चा ला ये हम दो हमारे दो जो नारा है उसको हटा करके इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हम दो हमारे चार की भावना के साथ पल्लवित होना पड़ेगा। एक बेटा को वो अपना साधु संत बनवाए, एक बेटा को वो अपना वीर सपूत बना करके देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े कर दे, एक को वो देश की सेवा में लगा करके कोई सुंदर सा देश के लिए समर्पित कर दे, और एक को अपने जीवन मार्ग के प्रशस्त के लिए एक समाज सेवा के लिए समर्पित कर दे। ये चार बेटा एक माता पिता ला होना चाहिए। ये प्रसन्न से आप ला होना यही शिक्षा मिलते। ये भाव के साथ और आओ एक अंतिम भाव और निवेदन कर दो। हमन पूरा युवा जागरण पर लेखले हुए हैं ताकि हमारे सनातन धर्म बचे, हमारी युवा पीढ़ी जो बिगड़ा थे ते बच सके। काबर आजकल के युवा मन राम कथा पे नहीं आए, ये राम कथा में पूरा छेट्टा कर देते और नाचा गम्मा के पूरा मन डट्टा कर देते, और युवा मन ये राम दरबार पे नहीं दूसरा जगह दरबार पे मिल जाते मना। ये चीज की हमारा खेद होते। मैं कहना चाहूँ स्पष्ट रूप से, तो नशा सेवन जो आज युवा मन बहुत बिगाड़ा थे, निवेदन कर दो वर्कर से मतलब हटा करके हमारे सनातन धर्म में जोड़ करके परमात्मा की ओर कर अग्रसर हो। और मैं कहूँ नशा करना चाहिए, हम नशा करता नहीं करन नहीं भाई नहीं मारा, हम नशा करता एक जन दो जन तीन जन चार जन मन हफ्ता हफ्ता वाले नशा में डूबे रहते। हाँ बताता हूँ एकदम हकीकत बात, हफ्ता हफ्ता डूबे रहते। एते नान चीने तेल अभी अभी नशा करे बर सिखा था, एक कभू कभू करते हम कभू कभू करते, लेकिन हम बने तरीका वाला नशा करते भाई, सस्ता वाला नशा नहीं करे, सस्ता नशा नहीं। हम सुबह पीते हैं, हम शाम पीते हैं, हम सुबह पीते हैं, हम शाम पीते हैं, जब मन लागे तब पीते हैं। हम तो हरि भक्त हैं प्यारे, हम तो हरि नाम का प्याला पीते हैं, हम हरि नाम का प्याला पीते हैं। अब ये मन साक्षात ने कहा तो ना, मन भागवत वाला है, मन कैसे कैसे संगत में आ जाते, मन वही डूबे रहते। परमात्मा की कृपा है। एक और निवेदन, आजकल युवा पीढ़ी बिगड़ा थे तेकर कारण मोबाइल टीवी। एक हमारा जमाना रहेगा, जब हमारे जमाना में हमारा जब स्कूल भेजे तो हमारे गुरुजी मन हमारा सिखाए का नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब आजकल के लड़का मन का सीखा थे, जाने मेरी जाने मन बचपन का ये ला सीखा थे। हम ओकर ले बड़े होए 10वीं 12वीं गे तो हमार गुरुजी हमारा सिखाए का कि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, ये हमारा मोटिवेट करे हो मना। लेकिन आजकल के लड़का मन वही 11वीं 12वीं पढ़ाइया लड़का मन का कहते, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, ज्यादा हो गया तो चिल्ला का किसी यार के मिलने के, ये आज के। लेकिन हमन और ज्यादा बड़े हो गए तो का मोर जान, तो हमन कहा था ये जुड़ जाए सनातन धर्म में, अगर जुड़ जाए तो हमारे सनातन धर्म के जो उद्धार हो जाए, परमात्मा की कृपा आपके हमारे ऊपर बरस जाए। ये भाव के साथ आइए, अपन वाणी में कोई प्रकार के टूटी हुई सभी कल क्षमा प्रार्थी, अपन अबोध बालक समझ करके आप सब पर माफ कर दो। आइए आप सबसे एक अंतिम भजन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी से अनुरोध निवेदन कि आप सभी भी अपने दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का सेवा हम सबको प्रदान कीजिएगा। इन्हीं भाव के साथ आइए आप हम सब अंतिम भजन के साथ जुड़े। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। सुघर जोड़े राम सिया के, सुघर जोड़े राम सिया के, मन लालो भाए रे।
निवेदन में मीठी ताली से राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। सुखर जोड़ी राम सिया के, सुखर जोड़ी राम सिया के मन न लुभाए रे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। पद्मा पथरा नारी बना के भागला कर जगाए। पद्मा पथरा नारी बना के भागला कर जगाए। सबरी दाई के झूठा बोल माँ भूखला पर मढ़ाए। अवधपुरी के रघुवर राजा, अवधपुरी के रघुवर राजा भागल हमरो जनाजा। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। बिन सिंगार तोर काया है चंदन अंत समा मम हाय। बिन सिंगार तोर काया है चंदन अंत समा मम हाय। पर बुधियार हाथ तुलसीला ज्ञानी तैहा बनाए हो। अभिमानी रावण ला मारे, अभिमानी रावण ला मारे सिया के लाज बचाए थे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। राम कथा मारे संगवारी थे मन न लगा ले रे। और सत्संग के बेरा में राम भजन गाते थे। सत्संग के बेरा में राम भजन गा लेते, राम भजन गा लेते, राम भजन गा लेते, राम भजन गा लेते, राम भजन गा लेते। नहीं तो तेरा निकल नहीं तो तेरा निकल जाही बाद में पछतावे तेरा निकल जाही बाद में पछतावे। सत्संग के बेरा में राम भजन गा लेते, राम भजन गा लेते।
बोल रामचंद्र की जय। हरि एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा हमारे बीच श्री तंबेश्वर मानस परिवार सकड़ी तहसील कुरुद जिला धमतरी के तमाम मित्रों को हम पा रहे थे और निश्चित रूप से युवा मंडली हैं और युवा होते हुए भी कथा प्रसंग पर बड़ी सुंदर सी चिंतन चिरंजीवी जुगल किशोर साहू जी ने किया है। आप सब भली भांति परिचित हो गए हैं कथा प्रसंग के माध्यम से, जहां भगवान राम को और मां जगत जननी जगदम्बे को वनवास हुआ है और वनवास की कड़ी में लक्ष्मण जी भी जाने की इच्छा जाहिर किया है। लक्ष्मण जी भी जब जाने के लिए उतावले होते हैं, राम और मां जगत जननी जगदम्बे सीता मां बोलती है कि लक्ष्मण जाना तो चाहते हो पर सबसे पहले अपने माँ से आज्ञा ले लो, अपनी पत्नी से आज्ञा ले लो, तब कहीं जाकर के हम साथ में चलेंगे। माँ सुमित्रा के पास अपने आज्ञा लेने के लिए गई हुई है और जब आज्ञा लेने गई है तो वहां दोनों के बीच की संवाद है। माँ कैसी होनी चाहिए, माँ और पुत्र के बीच की जो संबंध है वो क्या होनी चाहिए, बस वही सुंदर सी आप परिदृश्य को इस प्रसंग के माध्यम से रखे हैं। सुमित्रा कहती है कि भूरी भाग्य भजन भजो मोहि समेत बलि जाऊं, जाओ तुम्हारे मन छाड़ी छलो किन राम पद ठाऊं। आप तो धन्य हो गए लक्ष्मण, तुम तो धन्य हो गए हो। आज तुम्हारे जो माता पिता है ना, जो मुझे माता पिता समझ रहे हो, मैं माता पिता नहीं हूँ। माता पिता तो जगत जने जगत के पिता हैं और जगत के माँ हैं, वो माता पिता है। मैं एक कोख हूँ, मैं एक पात्र हूँ, मैं सिर्फ पात्र का भूमिका निर्वहन किया हूँ इस संसार में तुम्हें लाने के लिए। पर तुम्हारे माता पिता तो वो परम पिता परमेश्वर और वो माँ जगत जननी है जो तुम्हारे माँ है, और उन्हीं की सेवा करना मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई लक्ष्मण कि तुम जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है। आज ऐसे माँ सुमित्रा बोल रही है। सच, यदि माँ ने अच्छी शिक्षा दी है, यदि माँ ने अब बचपन से अच्छी शिक्षा दी है। और एक प्रसंग देखें यहाँ, एक प्रसंग और जोड़ करके देख सकते हैं। हाँ, चार भाई हैं और 3 माँ है और 3 माँ से 4 पुत्र पैदा हुए हैं। पर सुमित्रा की 2 पुत्र है और दोनों पुत्र एक माँ की जो पुत्र जन्म लिए हैं उनका सेवा कर रहे हैं, और दूसरे पुत्र दूसरे माँ की जन्म लिए हुए पुत्र भरत का 7 दिन है शत्रुघ्न जी। और इधर राम जी जो कौशल्य के पुत्र हैं, उनका सुमित्रा के जो पुत्र लक्ष्मण जी हैं वो साथ दे रहे हैं। कितना सुंदर सी शिक्षा इस मंच के माध्यम से हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम यदि गुरु माने, अच्छी सी शिक्षा दें, बचपन से शिक्षा दें, तो निश्चित रूप से हमारे पुत्र जो है वो बड़भागी हो जाता है। तब मुझे कहना पड़ता है क्या, तब मुझे कहना पड़ता है क्या कि भिक्षु दाता को किसी भिक्षा से मिलती है। भिक्षुक यदि भिक्षा हम मांगे और भिक्षु कहीं दाता अच्छे से हो, अच्छा दाता हो, तो हमें भिक्षा अच्छे से मिलता है। कहते हैं भिक्षु को दाता से ही भिक्षा मिलती है, सदगुरु से ही जीवन में दीक्षा मिलती है। हमारी जिंदगी के नींव की वही पत्थर अच्छे होते हैं जो असल में माँ के द्वारा दी हुई शिक्षा होती है, माँ के द्वारा दी हुई शिक्षा अच्छी होती है। और वो जो माँ की जो बचपना में दी हुई शिक्षा, आज जब उंगली पकड़ के हम चलते हैं, उस समय से हमें जो शिक्षा मिली है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा भागी होते हैं। और माँ जगत जननी माँ सुमित्रा जो भगवान लक्ष्मण को भगवान के प्रति सेवा करने के लिए जंगल में भेज रहे हैं। सोचो, आज की माँ हो यदि, आज की माँ हो यदि, तो जंगल में जाने के लिए नहीं बल्कि अपने पास रखने के लिए सब कहती। पर ये सुमित्रा माँ है जो अपने लाल को भी भगवान से जोड़ना चाह रही है, अपने से दूर करना चाह रही है। तब कहती है, एक औरत पति के नाम की हर श्रृंगार करती है, एक औरत पति के नाम की हर श्रृंगार करती है, माँ बनकर बच्चों से बेहसाल प्यार करती है। अरे बात आती है देश धर्म हिफाजत की,
बात आती है देश धर्म की हिफाजत की, तो हंसते हंसते अपनी ममता को कुर्बान करती हैं, हंसते हंसते अपने ममता को कुर्बान करती हैं। और ये माँ सुमित्रा है। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करें ऐसे माँ और पुत्र के बीच की संबंध को, जहां एक कसाहा प्रसंग को सुंदर भाव से पिरो रहे थे युगल किशोर साहू जी। बहुत अभी कम उम्र है, इनकी शादी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और सुंदर सुदेश लेकर के चलते हैं जन जागरण और युवा चेतना। आज जब हम आयोजन भी करवा रहे हैं तो हमारे बीच में भी मित्र मंडल जो युवा हैं, अभी जवान नहीं हुए हैं, इतनी जवानी नहीं हुए हैं, इनके हाथों में भी एक कुछ कर दिखाने के दम रखते हैं। आज हम ये मान करके चलते हैं कि जब भी धार्मिक आयोजन हो, जहां जहां भी धार्मिक आयोजन हो, तो वहां किसके साथ होना चाहिए थे? बड़े बुजुर्गों के साथ होने चाहिए, बड़े लोग ही काम करें, बड़े लोगों की इसमें सहभागिता बने। पर आज ऐसा नहीं है। यदि हमारे युवा आ जाए तो पत्थर को भी तोड़ सकता है, और ये हनुमान जैसे, अंगद जैसे ये क्या लंका में जा करके भी आग लगा सकते हैं। ऐसे तब कहना पड़ता है क्या कि समुद्र के तूफानों में, समुद्र में तूफानों का आना भी जरूरी है, समुद्र में तूफानों का आना भी जरूरी है, अधरों पे हंसी का, मुस्कुराहट का आना जरूरी है। अरे समुद्र में तूफानों का आना जरूरी है, अधरों में मुस्कुरानों का आना जरूरी है। हमारे बुजुर्ग बूढ़े कब तक उठाएंगे ये जिम्मेदारी? धर्म रक्षा में जवानों का आना जरूरी है, जवानों का आना जरूरी है, जवानों का आना जरूरी है। ये जब तक आगे नहीं आएंगे, आज ऐसे हमारे जो युवा हैं, युवल किशोर जी, एक बार उनके लिए ताली तो बनती है और ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस योगी साहू जी, हम सबको जब हनुमान जी की वंदना के साथ आप सबको जोड़े थे, उसी समय से लग रहा था कि आज वास्तविक हम राम नाम की चर्चा कर रहे हैं, और हुबहू जब वंदना करें हनुमान जी की, तब मुझे लगता है कि गुरु की दी हुई भभूति बड़ी अच्छी लगती है, गुरु की दी हुई भभूति बड़ी अच्छी लगती है, सुबह सवेरे ईश्वर की स्तुति बड़ी अच्छी लगती है। नायक बांधा की इस ऐतिहासिक मंच में योगेश जी आपके गाने के अदाओं के साथ पूरी मंडली की प्रस्तुति बड़ी अच्छी लगती है, पूरी मंडली की प्रस्तुति बड़ी अच्छी लगती है। और लीजिएगा, हम आपके विदाई के लिए सादर जोड़े, और विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं सम्मानित श्री प्रहलाद साहू जी और श्री गौकरण साहू जी। चलिएगा, आप दोनों आइए और आप दोनों के माध्यम से ही मंचस्थ मंडली की विदाई। और तत्पश्चात मंच में मंचासीन होने के लिए सादर आमंत्रित रहेंगे जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी नारी जी। जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी, बहुत ही सुंदर मानस मंडल इस मंच के माध्यम से भी प्रस्तुति पुनः देंगे, और इस मंच के माध्यम से हम विदाई दे रहे हैं। श्री तंबिकेश्वर मानस परिवार सकरी, तहसील कुरु, जिला धमतरी के तमाम मित्रों का इस मंच के माध्यम से विदाई। और लीजिएगा, हमारे बीच में सम्मान होने आपके प्रखर व्याख्यान से प्रभावित होकर बैसाखी 10 रुपये प्रदान करते हैं। परमीन 10 रुपया, मुस्कान 20 रुपया, जनकराम साहू की ओर से 10 रुपया जैसा सम्मान की राशि। और आपके जो अंतिम प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से आप दे रहे हैं, आयोजक परिवार जो तीनों गांवों की जो संत्वना राशि है उसको भी आपके श्री राम टोकरी में समाहित की गई है। और हमारे बीच में सुंदर सी प्रस्तुति देने के लिए जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी के तमाम माताओं से निवेदन करते हैं कि वे अपने वाद्य यंत्रों को समुचित करते हुए धर्म मंच की ओर चलने की कृपा करेंगे। और लीजिएगा, हम इस मंच के माध्यम से जो सम्मान देंगे हमारे आयोजक परिवार को जो संत्वना राशि दिए हैं, ऐसे आयोजक परिवार का भी इस मंच के माध्यम से हम सम्मान देंगे। और सम्मान देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूँगी, जिन जिन वाहन भावों का आमंत्रित करूँगा वो सदा सादर आमंत्रित हैं। इससे पहले हम मंच से मंचासीन हुए मंडली का विदाई प्रदान करें कि जिंदगी
समेट लो सितारों को अपनी बाहों में, कुछ तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम हो मुसाफिर हम भी हैं, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ इस मंच से आपको सादर सादर विदा प्रदान की जा रही है। और लीजिएगा पुनः इस धर्म मंच को सजाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। हमारे बीच में सुंदर सी मानस मंडली जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकड़ी की माताओं की आगमन हुई है, भाइयों की आगमन हुई है और सुंदर सी पीली प्रधान में सुसज्जित यह मानस मंडली हम सबके बीच में आ रही है। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान देते हुए जय जय श्री राम आएंगे और हमारे बीच में भारती साहू अपनी पूरी टीम सहित इस मंच में मंचासीन होने के लिए आ रही है, अपने बाल गोपाल को लेते हुए भी। जी हाँ, चलिएगा आप मानस मंचों में जिस क्रम में विराजते हैं उसी क्रम में विराजने की कृपा करेंगे अपने वाद्य यंत्रों को समुचित करते हुए। और चलिएगा आसन बिछा है लीजिए, आसन बिछा है लीजिए, भक्तिमय गुणगान करके धन्य हमको कीजिए, धन्य हमको कीजिए, सादर आसन ग्रहण कीजिए। और चलिएगा आजक परिवार की ओर से, आजक परिवार की ओर से जो दानदाता हैं उनके दान स्वरूप आप सब दान दिए हैं, उनके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित हूँ। सम्मानित श्री मयंक गुप्ता जी आप 1501 रुपये प्रदान करते हैं। आइएगा, आप हमारे अतिथि के क्रम में हैं और आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। सम्मानित श्री मयंक गुप्ता जी और आप 1501 रुपये प्रदान किए हैं। हेमंत साहू जी आप आएंगे, सम्मान देंगे। हेमंत साहू जी। श्री नंद कुमार तंबोली जी आप भी इस आयोजक परिवार को अपना अर्थ पुष्प सहयोग दिए हैं, 1001 रुपये प्रदान करते हैं और आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। और सम्मान देने के लिए गुलशन साहू जी, गुलशन साहू जी आप सम्मान देंगे नंद कुमार तंबोली जी का, आप आएंगे। साथ ही साथ श्री सुरेश कुमार सेन जी आप LIC अभिकर्ता हैं और आप आयोजक परिवार को 3001 रुपये प्रदान किए हैं और आप का सम्मान करेंगे गौकरण साहू जी। गौकरण साहू जी आप सुरेश सेन का आप सम्मान करेंगे। साथ साथ श्री बुद्धिनंदन सेन जी आपका भी इस आयोजन में अर्थ पुष्प रहा है, आप 500 रुपये प्रदान करते हैं और आपका सम्मान करेंगे शिव साहू जी। शिव साहू जी, बुद्धिनंदन सेन का आप सम्मान करेंगे। साथ ही साथ श्रीमती ललिता साहू और धर्म साहू जी आप आएंगे, बुद्धिनंदन सेन का सम्मान करेंगे। धर्म साहू जी, श्रीमती ललिता साहू 500 रुपये प्रदान किए हैं और आपका सम्मान श्रीमती भानुमति साहू आप सम्मान देंगे। श्रीमती भानुमति साहू आप सम्मान देंगे श्रीमती ललिता साहू का। श्रीमती ललिता साहू आप धर्मपत्नी है स्वर्गीय प्रसाद साहू के। श्रीमती ललिता साहू आप स्वर्गीय प्रसाद साहू के धर्मपत्नी हैं, आप आएंगे और आपका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है। श्रीमती भानुमति आप इनको सम्मान देंगे आयोजक परिवार की ओर से। चलिएगा, हम पुनः आप सबका अभिनंदन करते हैं।
तोड़ पर दे है सम्मान करे तोला। कैसे करहूं इसे के पूछा तरी से तो मैं बता था वो तोड़ पर हरे इसे ही के। चलिए के स्वागत दे स्वागत देने के लिए चलिएगा भानुमति साहू आप स्वागत देने के लिए आएंगे। साथ ही साथ हेमा साहू और भानुमति साहू आप दोनों आएंगे और स्वागत देंगे। साथ ही साथ थानेश्वर साहू जी और गुणेश्वर सेन जी, थानेश्वर साहू और गुणेश्वर सेन आप भी स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे। चलिएगा हम स्वागत देते देते स्वागत पाते पाते मंचस्थ मंडली का भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रख दिया। जय मां सरस्वती मानस मंडली कोकड़ी नारी तहसील कुरुद जिला धमतरी के माताओं को इस मंच में पा रहे हैं। व्याख्या करके पद को सुशोभित करने जा रही है श्रीमती भारती साहू। गायन पक्ष को दुलार देने जा रही है द्रौपदी साहू। नाल के साथ संगत प्रदान करें भाई प्रीतम यादव जी। पेट के साथ संगत प्रदान करें भाई अमन साहू जी। आर्गन को के साथ संगत प्रदान करें सूरज साहू जी। और कोरस की भूमिका में हीना देवांगन। और उद्देश्य लिखते हैं कलिकाल में दुर्लभ संत दर्शन एवं हरि भजन। और आप जिन उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता हासिल करे। और लीजिएगा आप अपने वाद्य यंत्र से जुड़िएगा। साथ ही साथ व्याख्याकार महोदया से हम निवेदन चाहेंगे कि जिस कथा प्रसंग के माध्यम से आप मानस मंच को उपलब्ध करेंगे, जिस कथा को आधार मान करके आप मानस चर्चा करेंगे, अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 101, अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 101। पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, पीतर पारो करी प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 101 पर आप चर्चा करेंगे। और लीजिएगा आप अपने कथा प्रसंग से जुड़ जाएं, वाद्य यंत्रों से जुड़ जाएं। इंगित कीजिए धर्म मंच आपको सादर सादर समर्पित करेंगे। आप प्रथम दिवस के अंतिम प्रस्तुति के रूप में हमारे मंच में मंचासीन हुए हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे, हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे। और माताओं से भी निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, यदि आप माँ कौशल्या भंडारा में जाकर के भोजन प्रसाद नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है जो बचे होंगे वही कौशल्या भंडारा में जाएं और भोजन प्रसादी ग्रहण करें। हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे, हरि ओम। भारती आपके जो चेक मिला है हाँ दे दे। ये चेक है, चेक दो मंडली में दो जगह प्रस्तुति दिए हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है पर यहाँ से हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे हरि ओम। जय जय श्री राम, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। बचे तो रो बचे का चलो चलिएगा
उनका भाई माइक चेक हो गया है और वो भी तैयार हैं। हमारे बीच जामा सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी पूर्ण रूपे तैयार हो गई हैं। तो लीजिएगा इन भावों के साथ यह मंच सादर समर्पित करते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और तकदीर में। अगर कुछ चाहो और वो न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। भाव के साथ हरी लाइन के साथ यह मन सादर समर्पित करते हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय हो।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एकदंतम महाकायं लंबोदर विघ्ननाशंकरं देवं हीरं प्रणमाम्यहम्। गजवंदना करूं मैं वंदना। माथे सिंदूर विराजे गौरी के ललना। लंबोदर महाराज के सुमिरन करो गणराज की, लंबोदर महाराज की। वंदन करो गणराज की, विजयहरण महाराज की। जय हो। संग माशरा विराजे मूषक वाहन साजे। चौदा भुवन के स्वामी देवा गुण मोदक महाराजे। भाग सवारे विपदातारे, भाग सवारे विपदातारे, सफल करे सब काज के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के, लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज के, विघ्नहरण महाराज के। जय हो। जो जन गाए कोटि विघ्न तर जाए। गुण महिमाला जो जन गाए कोटि विघ्न तर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे तो वो रघुवरपुर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे वो रघुवरपुर जाए। गुण महिमाला जो जन गाए कोटि विघ्न तर जाए। उठते भोर जो ध्यान करे वो रघुवरपुर जाए। चाहत वर दे चाहत फल दे, चाहत वर दे चाहत फल दे, सब सुख दे संसार के लंबोदर महाराज के। सुमिरन करो गणराज के, लंबोदर महाराज के। वंदन करो गणराज के, विघ्नहरण महाराज
अचरज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन धराधाम नायक बांधा के यहाँ उपस्थित करुणामयी वत्सलमयी ममतामयी कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण में धर्म के धुरीला धारण करिया राजा दशरथ के समान जम्मू मुर्दा मन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नाने नाने बाल गोपाल संगी और संगवारी बन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरु भाग खामा मोहैया संचालक गुरुदेव के श्री चरण में निर्चिर विवेकी दूध ला दूध और पानी ला पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मो झन के श्री चरण में जय मां सरस्वती महिला मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मुझ संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन खेबर एक नौका के समान उपलब्धि है। नौका माने डोंगा है ना। डोंगा की जरूरत हम लोग कब पड़ते जब पानी है लबालब भरे रहते नदिया में और ये घाट से वो घाट जब हमला जाना रहते ना तब नौका की आवश्यकता पड़ती। तो ये कलयुग रूपी मानव नौका का है रामचरित्र मानस रूपी ये नौका है जिसमें हम कलयुग रूपी मानव जो है ये नौका में चढ़ के ये भव सागर रूपी समुद्र लपार कर सकते। तो चलिए आप सब सुंदर जोड़े के प्रयास करथन अयोध्या कांड की पावन यात्रा। एक पहले बिकट के महतारी मन जमावा थे मुंह लफार फार के आ कहतन निंद्रा देवी है बिल्कुल आवाते है ना। तो वो निंद्रा देवी ला भगाना है और राम नाम के टानने के लिए पीना है ना। ये पोलियो पीना है। कौन से पोलियो? राम नाम के पोलियो है ना। चलिए रात्रिकालीन बेला है 10 बज गए। राम नाम के जयकारा लगा था तत्पश्चात बड़ा मजेदार अटपटा प्रसंग आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो है ना। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके राम नाम के जयकारा के साथ चलिए प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। चलिए कथा सुने पर तैयार हो नहीं? कथा सुने पर तैयार होना तक कथा सुने के घलो 4 ठन शर्त होते। अब ये चारों शर्त ला यदि हम अपन जीवन में उतार करके कथा ला सुनन तब वो कथा हा सही ढंग से हमारे ये जीवन में प्रवाहित होते कहते। 4 शर्त कैसे? सबसे पहली पार्वती बन के कथा ला सुनेल पड़े। पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है ना। भगवान भोलेनाथ पार्वती कथा सुनाई। पार्वती सुनीस कहा? कैलाश पर्वत में। माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि ज्ञान की चोटी ला प्राप्त करना है तो श्रद्धा ला जीवन में रख के कथा ला सुने पर ही, ये पहला शर्त। दूसरा शर्त कथा ला कहने वाला है याज्ञवल्क्य, कथा सुनने वाला है भरद्वाज जी मुनि है ना। ये दूसरा शर्त है। भरद्वाज मुनि है माने जब भी हम कथा सुने पर बैठन तब मुनि बन के बैठन। मुनि के काम कर थे मनन करने वाला, मौन धारण करके है ना। एकर ओकर सन गोठियाक नहीं सुनना है, नहीं तो सीता कहा था गीता सुना थे है नहीं। ऐसे वाला नहीं होना है। मौन धारण करके मनन करके कथा ला सुनना है। ये दूसरा शर्त। तीसरा शर्त कथा कहने वाला है कागभूषुंडी जी और सुनने वाला है गरुड़ जी महाराज। तक गरुड़ कोने? रामचरितमानस में कथे गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है
महाज्ञानी ऐसे कि एक भी शब्द ये दिमाग से बाहर मत जाए, ऐसे ज्ञानी बन के हम बैठन, है ना। और चौथा शब्द ये कथा कहने वाला है गोस्वामी तुलसीदास जी, और कथा ला सुनने वाला है ओकर मन। मन है कभू भगवान के भजन ला करना चाहते का नहीं चाहे, तभी तो ये जगह आज खाली है। यदि ये जगह में नाचा गम्मत होती नहीं तो ये जगह लबालब भरे रहती, लेकिन ये मन है नहीं चाहे और मन ला समझाना है। लड़का मन जब शुरू स्कूल जाते ना तो रोते नहीं जानता स्कूल नहीं, तुम ला छोड़ के नहीं जाओ पढ़े बर कथे। लड़का ला समझाए लगते, जान बेटा स्कूल जाबे, पढ़बे लिखबे, होशियार बनबे, गुरुजी बनबे, पुलिस बनबे, डॉक्टर बनबे, हमार नाम रोशन करबे, है ना। तो जब लड़का ला समझाए लगते तो ये मन ला घलो समझा बैठारे लागी कि अरे सठ मना ये भगवान की कथा सुन, यही भव सागर ले तारही, एकरो करचारी सुनबे त मरबे, राम राम कबे ता तरबे और चैतु मंगलू कबे ता मरबे, है नी। तो जीवन में सार है तो राम के नाम। और चलिए बड़ा प्यारा सा प्रसंग, रोचक कथा सबके बीच में, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, पीतर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौलई पार। ये केवट के कथा दाई हो, है ना। जे केवट हा भगवान के चरण ला धोए बिना बोला डोंगा में बैठारो नहीं केस। ये बड़ विचित्र भक्त है वो भगवान के, है ना। भगवान ने मांगे जरूरत है का, भगवान मांगते तुम हमन मांगथन का। बार ये संसार में कहे जाते दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान हा कोने, भगवान कोने देने वाला है। हम लोग सब चीज भगवान देते, है ना। अन्न भी खाथन बहुल भगवान देते, ये शरीर है बहुल भगवान दे है। तो ये भगवान हा पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार। केवट जी महाराज भगवान के चरण न धोइस और एके झन्नी तरिस, वो कर सात पुरखा हा तर गए, है ना। अपन सात पुरखा ला तार के रख दिस वो। तक कथा कैसे आथे तो कहीं ये कथा की शुरुआत भगवान हम मांग शब्द से करते। मांग शब्द से कैसे, मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास गए, राम लक्ष्मण और सीता मने ज्ञान भक्ति और वैराग्य अयोध्या ला छोड़ के गए दाई हो 3 दिन हो गए, है ना। और 3 दिन में वो गंगा नदी के किनारे में पहुंची, तक थे रास्ता नहीं है, बीच में है लबालब भरे हुए तरिया नंदिया। अब पार जाना है तो डोंगा मन मारे है, चलैया खला बड़ा करे, लेकिन भगवान अपन भक्त ला पूछा जाते, है ना। कहते भैया ये गंगा नदी घाट में कोनो डोंगा के चलैया नहीं है जो हमला पार कर सके। किनारे में रहे डोंगा वाले बनते मन बताते भैया गंगा नदी ला पार करिए तो लबर जन मिले, लेकिन है एक अटपटा व्यक्ति वैसे जाति के बाटे, है ना। अब वो के माठा तोड़ कर नहीं आए तो ला वो कर चल के जाने लगे के। देखो आज भगवान एक भक्त के घर में जावत है महतारी हो, है ना। एक भगवान ला आवश्यकता पड़ गई, भगवान भक्त के घर जाते। अब ये जीवन में जब कहे जाते कि जब जब भी भक्त के ऊपर आपत्ति आते तब तब भगवान ये संसार में आए बर पड़ते। चल के गीस केवट रहा दिन बड़ा अकड़ू कसन रहा गीस तकते, रे भैया हम ये गंगा नदी घाट ले पार जाना है कि इसके मतलब, है ना। केवट कथे तुमन कौन हरो तेल पहली बताओ जी, पहले तू हर नाम गाँव बताओ ते कर बाद में मैं तुम्हारा ये गंगा नदी घाट ले पार कराऊं।
राम जी कथे, रे भाई मोर नाम राम है, मैं राजा दशरथ के बेटा। उत्कल सुनिस तक केवट कथे, अच्छा तही हरस राजा दशरथ के बेटा है ना। तब मैं हतुला गंगा नदी ले घाट ले पार करा हूँ, मोर डोंगा में बैठा रहूं, नहीं बैठा रहूं कि नहीं कहा, लेकिन मैं तोर मरम ला जान डरियो केस। काला जान डरीस, मरम ला जान डरीस। कौन से मरम? तकहील छुवत सिला भे नारी सुहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई। राम जी ला कहते के माठा कि हे प्रभु तोर ये चरण के धूर्रम जड़ी बूटी है ना, तोर चरण के धूर्रा में ऐसे जड़ी बूटी है जे पथरा ला नारी बना दिस। और मोर तो ये डोंगा लकड़ी के डोंगा है भगवान, तो ये लकड़ी के डोंगा ला कोनो वो नारी बना दी, तब मैं मोर परिवार ला पालन पोषण कैसे करूं। तो हे परमात्मा मैं ये गंगा नदी के घाट ला पार कर हूं, लेकिन एक ही शर्त है कि तोर चरण ला धोए बिना ये गंगा नदी घाट ला मैं पार करावे छीने करो कीमत अपन अडिगता में अड़ गए। काबर ये अयोध्या कांड और अयोध्या कांड ला कमर की कथा बताए गए है। जी हाँ, कमर कसना माने होते तैयार होना। हर कोई अयोध्या कांड में देखा था अपन कमर कसे हुए हैं। सबसे पहली राजा दशरथ कमर कसीस कि मैं राम न राजा बना हूं, राम राजा बनी सब सुखी हुई है ना, सब लोग खुशी हुई। दूसरा कमर कस थे देवता मना देखथन राजा दशरथ ते राम न राजा कैसे बनाबे, राम के जन्म काबर हो है तो ये संसार के दुख ला हरे बर हो है ना। तो राम राजा बन गए तो जे काम पर जन्म लेके है वो काम नहीं हो सके। मंत्रा कमर कसीस कई कई ला भड़का दी तो कई कई कमर कसीस राजा दशरथ को दो वरदान ला दे के हिस है ना, दो वरदान ला घला दे डरी। तब गंगा नदी के घाट में केवट जी अपन कमर कसे है कि मैं तोर चरण ला धोए बिना ये गंगा ले पार कराबे छिनी करो। चाहे तो दूसरा वाला डोंगा वाला देख सकथस, लेकिन हे भगवान मोर डोंगा में जाना है तो तोर चरण ला पखार मुझ में आ गई। ठीक है सत्य की इसका पद कमल धोई चढ़ाई नाम ननाथ उतराई जहां मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। राजा दशरथ के सौगंध खादिस कोना के माता तोर दादा दशरथ के कसम है जब तक गोल नहीं धोआबे ना तब तक गंगा नदी पार नहीं कराओगे। बोला देखा राय लक्ष्मण है, लक्ष्मण का तेरे की मत ते कौन होता श्रेय मोर पिता कसम खाने वाला। राम के एक आज्ञा से पूरा अयोध्या हिल सकते और ते हर राम जी की आर्डर ला नहीं करत हस और ऊपर से मोर पिता राजा दशरथ के सौगंध खाथस तोला मारी डर हूं कि ऐसा तीर धनुष ला निकाले रहा मारू रे केवट आज तोला नहीं छड़ो कथे त केवट कथे का बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाव पखारी हम तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भले मारहित मार ले काबर की सुना था राम जी एक घाव ये लक्ष्मण हाँ मोला मारे रही तब मैं वो भव सागर में रहो है ना, भव सागर में रहो जब मोला मारिस तब मैं हाँ वो क्षीर सागर से ये भव सागर में गिरे हूँ। तहे लखन लाल ते अभी अब मोला को न मारबे तो मैं ये भव सागर ले सीधा भगवान के धाम चल जाऊं की तक काबर की। लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए ये केवट के बात न सुन के कथे केवट भैया मैं तुला कब मारे हो जी, मैं तुला मारे कब हो, मैं तो तुला अभी देखा था। त केवट अपन पूर्व जन्म की कथा बताते कि केवट आखिर हरे तो कौन। चलिए जाने के प्रयास करबो एक प्यारा सा भजन के पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, दाई दादा की सेवा करने गुरु की कर ले ध्यान।
सत्संग कर ले हो मिल जाए भगवान। चलिए मीठे मीठे गाने के साथ हरि बोल राधे जय हो। राम की कृपा है तोला मिले जन हो, राम की कृपा है तोला मिले जन हो। मेरे राम पग धो, मेरे राम पग धो, प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाए तो कर जवसोल। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाए तो कर जवसोल।
तो देखो चलो जानथन की केवट जो है अपन पूर्व जन्म में कौन हरे है ना। तो केवट जी महाराज अपन पूर्व जन्म में हरे केचवा है ना, और वो केचवा क्षीर सागर में निवास करे। एक दिन नारद जैसे संत क्षीर सागर नहाले जावत रहे, तब वो केचवल देख परीस। केचवल कथे भाई केचवा तेह जे समुद्र हवस ना, वो समुद्र में भगवान नारायण हरत थे। ते एक बार भगवान के चरण न छू ले बिना केचवा तो तुर जिंदगी है तर जाएगी। अब वो केचवा जे जगह में भगवान नारायण हसोए है वही जगह में जावा थे। एक सती एक ठन भजन बनी, कौन से भजन? राम सत्ता वाला भजन है ना। चलो सुंदर अकले भगवान के भजन करथन। जे कि एक समय कर बेरा मेरा, एक समय कर बेरा मेरा, नारद मुनि चले जावा थे राम, नारद मुनि चले जावा थे राम। एक समय कर बेरा मेरा, एक समय कर बेरा मेरा, नारद मुनि चले जावा थे राम, नारद मुनि चले जावा थे राम। क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावा थे राम, क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावा थे राम। क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावा थे राम, क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावा थे राम। लक्ष्मी चरण दबावा थे राम, लक्ष्मी चरण दबावा थे राम। लक्ष्मी चरण दबावा थे राम, लक्ष्मी चरण दबावा थे राम। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं राम, भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं राम। भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं राम, भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं राम। दो फूल चढ़ाने आए हैं राम, दो फूल चढ़ाने आए हैं राम। दो फूल चढ़ाने आए हैं राम, दो फूल चढ़ाने आए हैं राम। रामा भजो राम बनवारी, रामा पार न गैया है राम, रामा भजो राम बनवारी, रामा पार गया है राम। राम नाम के टिकट कटा ले, ये गाड़ी छूटने वाला है राम, राम नाम के टिकट कटा ले, ये गाड़ी छूटने वाला है राम। राम नाम के टिकट कटा ले, बेरा निचट करा रे है राम, राम नाम के टिकट कटा ले, मेरा निकट करा रे है राम। वही दिन अब कछवा के मन में विचार हो इसकी मैं भगवान के चरण ला छू लेते हो तो ये जीवन ले तर जाते हो कि भगवान नारायण के नींद परे है। अब केचवा हगीस भगवान नारायण के चरण करा, अब अपन चोंच न उठा के जैसे ही मुकर चरण न छूना चाहिए ना, माता लक्ष्मी कथे अरे बेटा केचवा मोर स्वामी अभी आराम करत रे, बाद में आबे दर्शन करे बर केचवा फिर चल दूसरा पारी माथे फिर अपन चोंच न उठा के भगवान के चरण न छूने वाला रहीसनी। वही समय में शेष नाग कथे अरे केचवा मोर प्रभु अभी आराम करत है, बोला डिस्टर्ब मत कर, डोंट डिस्टर्ब मी है ना। केचवा फिर जल्दी से अब तो केचवा मन में विचार करे रहा है, अब तो मैं मरूं नहीं फिर तरूंगी, भगवान के चरण न आप में छू लूं नहीं फिर मर जाऊंगी। अब इस तीसरा बार में है ना भगवान के चरण न जैसे ही छूने वाला रथे, शेषनाग के दिमाग हो गए खराब, बार बार मोर प्रभु डिस्टर्ब करता। अब अपन पूछी में ऐसे मारिस वो केचवाला कि क्षीर सागर से सीधा मानव तन ला पालिस भव सागर में गिर गए, मर गए है ना। वही बात ला कहा थे कि ए लक्ष्मण तेही तो शेषनाग के अवतार, एक बार मोरा मारे रहे क्षीर सागर में, तमे भव सागर में गिरे रहे हो, और अब तो हाथ ले कोनो भव सागर में मर गयो तो मैं सीधा बैकुंठ में भगवान के धाम चल जाऊंगी है ना। लक्ष्मण जी महाराज अपन तीर बाण ला नीचे कर दिसिया का कथे दही के वठ तब अतका गोठ ला सुनी त माता सीता हंसे लग गए, लखन लाल जी हंसे लग गए, प्रभु राम जी हंसे लगे, तकिन सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के गोठला सुनित बिकट हंसी फूट गए है ना। तब भगवान कथे ले बेटा केवट अब मोर चरण न पखार लेते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू ते जब नाम न जाई, ते वही कर केवट जे तोर इच्छा रहा
है ना। अब भगवान हाँ बोल दी से एक भक्त ला तुला मोर चरण ला धोना है ना, ते मोर चरण ला धो ले। तो जेकर नाम के सुमिरन करके ये भव सागर ले बड़े बड़े जीव हतर जथे तक केवट हा कौन है ना। और राम राज्य की यदि प्रथम नागरिक कोई है तो वो हरे केवट जी। केवट जैसे ही सुनी मन में आनंद नहीं समा थे, तुरंत दौड़ा दौड़ा अपन घर में गई और अपन घर वाले थे सुनवो लइका पिचका सुधा चल भगवान के चरण ला पखारना है ना। अब कामे पखारना है ता एक लकड़ी के कठौती बनाई है ना। वो लकड़ी के पात्र जिसमें पानी रखे वो कठौती है। बोला नान नरीस और भगवान के चरण ला पखारत रहा है ना। तो भगवान हाँ येती वोती हुआत रहा है, एक गोला डोंगा में रथे तो एक गोला केवट हाँ पखारत रहा है। डगमिक डगमिक भगवान होत रहा है तो केवट कते भगवान ते हिला डुला था सेशन में गिर जाबे, एक काम कर तोर हाथ ना मुड़ मुड़ में रख दे और मोला चैन से तोर चरण ला धो बंदे की इसको पल्ला देखो। हमन भगवान के चरण के लिए कितना तरसथन। केवट जी महाराज ना चरण तो मिलिस ते मिलिस, भगवान के हाथ घलो कर सिर में है। और जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जेकर ऊपर साक्षात भगवान की कृपा हो जाए वो लाऊ काकरो कृपा का जरूरत हो सकते है ना। भगवान हा चरण ला पखरावत रहा केवट करा। अब वही समय माता गंगा ला जो है भगवान के प्रति संशय उत्पन्न हो गए। देखो संशय माने तर्क वितर्क सवाल वाला फिर आगे करा कि पद न कनिकरी देव श्री हरसी सुनी प्रभु वचन मोहित मति करसी। गंगा नदी घलो भगवान के प्रति मोह हो गए। वो विचार करने लगी ये भगवान है ये का भगवान है जे गंगा नदी में आ करके एक केवट ला गुजारिश करत मोल पार करा दे के ये खुदे सब ला पार करते ते केवट लगा के मोला पार करा दे के ये भगवान है जे दूसरा कर अपन चरण ला धोवा थे। लेकिन जैसे ही केवट हा भगवान के चरण ला धोत रहा है ना तो माता गंगा हा राम जी के अंगूठल देख परिस काबर की माता गंगा के उद्गम भी तो भगवान के चरण से ही हो है। जिन चरणन से निकली गंगा जेकर चरण से साक्षात गंगा नदी उद्गम हो है। और जब देखी तब मन में विश्वास होते कि ये हमर भगवान है। अब केवट जी महाराज के जीवन ला देखन जेन अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा पूरा परिवार के सहित अपन कुल्ला ताड़ डरिस। इतना उमंग के साथ परमात्मा के चरण ला पखारिस, इतना खुशी होई जितना खुशी वाला जीवन में कबू नहीं होई रिस है ना। तकहीन पद पखारी जलुपान करे आप शहीद परिवार भगवान के चरण ला पखारिस और पखारे के बाद वो अमृत रूपी जल ला घलो पी डरिस। कैसे का चरण ला पखार के वो कर जल ला पान करिस माने वो चरण हा अमृत के जैसे। तो वो जल ला केवट जी महाराज हा अपन तो पीस और कतनी कि एक यदि पीढ़ी हा कोनो गलत काम करथे तो ओकर 7 पीढ़ी तक के गिनती जाते हैं कि एकर बेटा बहू ऐसे करिस है ना। ऐसे धर्म रद्दम चलिस, बने काम करबे तो बने नाम चलही और गलत काम करबे तो गलत नाम चलही। केवट जी महाराज अपन तरीस ते तरीस महतारी हो अपन 7 पुरखा ला घला वो टाट डरिस। ये हरे परमात्मा के प्रेम है ना जी अपन भक्त के प्रति। ये जीवन में परमात्मा ला जिला पाना है वो कर बारे में इसका कि भावना के जोत को जला के देखिए है ना। भावना के जोत को जला के देखिए और बोलते हैं मूर्ति बुला के देखिए। परमात्मा साक्षात जब एक भक्त के कारण भगवान ला आयला पड़ते तो वो प्रेम सहित रुखा सूखा भोजन ला घलो खाएला पड़ते। अभी आवैया है अक्ति के तिहार है ना अक्षय तृतीया जेमे हमन अपन पितर मन ला अक्ति पानी देबो। तो केवट जी महाराज के अनुसार
हमन ला कैसे देना चाहिए अक्ति पानी। तब भगवान राम के एक फोटो ला रख ले, वो कर चरण में थोड़ा से जल ला डाल दे, और वही चरण के जल से यदि हम अपन पूर्वज ला जो है जल अर्पित करथन तो वही लगेगी कि पितृ जो है वो जल से तर जथे, है ना। और भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरण लगा में धोआ थे तो एक लकड़ी के कठौती में, अब इनका मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की शांति ही असली सुख के जननी है। तबे तो गंगा मैया घलो वो लकड़ी के कठौती में आगे केवट के द्वारा, है ना। ये मन यदि शांत है तो असली सुख के जननी वो मन चंगा तो कठौती में गंगा हरे। तुर कर लाखों रुपया पैसा धन दौलत है, यदि तुर जीवन में शांति ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, मुक्ति ही नहीं है, तो वो कोई काम कहेगा, वो कोई काम के ही नहीं है। और सीता कौन है? तो सीता शक्ति है, शांति है, भक्ति है और मुक्ति है, चार चीज हरे, है ना। शांति का कर बर बनीस तो संत जन मन बर, शक्ति का कर बनीस तो राम बर, भक्ति का कर बर बनीस तो हनुमान जी बर, और मुक्ति का कर बर बनीस तो लंकापति रावण बर, माता सीता जो है मुक्ति बनीस। तब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन अगर शांत है तो संसार के समस्त सुख तोड़ कर हाजिर है ना। और पद पखारी जलुपानी करी आप शहीद परिवार, पीतर पारो करी प्रभु पुनि मुदित गए नहीं पार। केवट जी महाराज परमात्मा के चरण न पखार करके अपन पूरा पीतर ये भव सागर ले पार कर दे। तो ये चरण के महत्व है कि वास्तविकता में भगवान के चरण के क्या महत्व है ना। कौन कौन ला पार कर सकते और कौन भगवान के चरण ला धोइन और ये कलयुग ये भव सागर ले तरिन। चलिए एक प्यारा सा भजन करथन जिन कथे ना कि काकर में अत का हिम्मत होते जे भगवान ला बुला सकते, है ना। तो प्यारा सा भजन बनते का भगत के वश में है भगवान। भगवान जो होते वो वास्तविकता में भक्त के वश में ही रहते थे। तो चलिए सब प्यारा सा भजन के आनंद लेथन मीठी मीठी ताली के साथ। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके चलो, चलिए उठाइए। हमारे कैमरामैन भैया फोकस करिए, है ना। काकर हाथ उठाते हो, काकर मुंह ढालने आवाज आते थे, हमारे कैमरामैन भैया बताइए। चलिए सब लगाना है, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। राम के भजन में आनंद लेना है। चलो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कैसी आवाज नहीं सुनावते। चल कैमरामैन भैया वो ढान फोकस करब। हाँ चलो सबो जन दिखो। चलिए कौन कहता है भगवान आते नहीं, भैया मन ढालने आवाज नहीं आते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, एक काम करथन अलग अलग गवाथन, है ना। भैया मन अलग गई, दीदी मन अलग गई, और जेकर ढाले ज्यादा आवाज आई बोला हमारे आयोजक समिति वाले भैया मन के द्वारा 500 रुपए सब प्रेम भेंट करे जाए। ठीक है, सुन ले रहा भैया हो कम से कम एक पूरा बिस्कुट है ताजे ही पाल लीजिए, है ना। चलिए कदे ढाले चालू कराए भैया मन ढाले। चलो भैया हो तब मन का कम होगा, भले ये मातारी वंदन के 1000 मिलते, राशन कार्ड एकरे नाम में, गैस सिलेंडर एकरे नाम में, तो हमन का कम हंगा नहीं है। चलो रेडी, दीदी मन बिल्कुल शांत रहो। चलो भैया मन के पारी है, दोनों हाथ ऊपर। चला उठाओ ना जल्दी। चलिए हाँ रेडी, एक को जल्दी छूटना चाहिए, 500 सवाल है ना। चलिए कौन कहता है भगवान आते नहीं, देखा होगा। वंस मोर एक चांस हो, अच्छा जोर से गाना है, ठीक है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, देखे गई से तुहर मले बने छे कम से कम, है नी। चलो अब दीदी मन के पारी है, भैया मन शांत रहो। चलो कौन कहता है भगवान आते नहीं,
तू मन ज्यादा होते कर सकती तू आवाज मन ज्यादा आते कैसे भैया हो बाकी आंकड़ा हिसाब से देखन तो यहू डान के आवाज होत की छे, डान के आवाज होत की छे। हमारा आयोजक समिति भैया मन के 500 रुपया बाज गए। चलो यही खुशी में एक बार पुनः आप सब गाथन मिलजुल के चलिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, लोग सब्र के जैसे खिलाते नहीं, लोग सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरे आ जाओ एक बार, हरे आ जाओ, हरे आ जाओ, मेरे बिगड़े काज बना जाओ, हरे आ जाओ,
देखो भगवान राम के चरण लग कौन कौन चाहिए। अब कौन कौन भगवान से प्रेम करी। जैसे केवट जी महाराज ला देखन तक केवट जी हा भगवान से अटपट प्रेम करी है ना। सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटा प्रेम में फंसा डाली। माता सबरी ला देखन त माता सबरी हा झटपट प्रेम करी, बोला मगन प्रेम की प्रेम मगन मुख बचन ना आवा। मगन प्रेम में ऐसे मगन होइस कि माता सबरी के मुंह डाल ले एक ठन गोठन निकले है ना। राजा दशरथ ने देखन तब भगवान से कैसे प्रेम करिस तकीस बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य प्रेम करिस काबर रघुकुल रीति सदा चली आई प्रिय प्राण जाई पर वचन न जाई है ना। सत्य प्रेम करिस राजा दशरथ। और देखन तक खटपट प्रेम करते बाली कैसे का रामचंद्र प्रीति करी बाली किन्न तनुताग। राम के चरण में दृढ़ प्रेम करके बाली अपन प्राण ला त्याग दिस। और लटपट प्रेम लंकापति रावण हा करिस। 14 आदमी 17 बार ले समझाइस तब बोले ले दे के नहीं मानी। अवंत में माता सीता ला मुक्ति के कारण मान करके प्रभु राम के हाथ से ही वो कर मुक्ति हुई है ना। तो भगवान चरण में रखे का है, रखे ये कि हमन भी जब ककरो पाँव ला परथन कोनो ला प्रणाम करथन तो का होगा आखिर पाँव परथन का कैसे कोनो ला जब हमन प्रणाम करथन तो ओकर कान के प्रणाम करथन का दोनों का नाक के प्रणाम करथन ले दे पाँव परथन के कदे करके पाँव परथन चरण के है ना। चरण के पाँव परथन और चरण में रखे का है तो चरण में झुके से ये जीव के अभिमान जो है मिट जाते। यदि हम काकरो आगू में झुकत हन तो हमारी ये मस्तक में अभिमान रखे और अभिमान ही ये जीव के पतन के असली कारण बनते। देखो विनाश के कारण का बनते अभिमान। जैसे कि हमने एक ठन कहावत कथन है ना, मैं और कौन से मैं ते जाना था बेटा मोर ये बाल हा धूप में सफेद नहीं हो है ना। मैं भी कुछ जानता हूँ, मोर जीवन में बहुत कुछ जानता हूँ। ये हरे अभिमान है ना। दूसरा कहावत का भले में पढ़े लिखे नहीं हो रे, भले में अंगूठा छाप हो, भले मोला लिखे नहीं आए, भले में नहीं पढ़े हो लेकिन गढ़े जरूर हो जीवन में। मैं भी कुछ जानता हूँ, मोरत का कोनो नहीं जाने संसार में, मैं ये काम ला करता हूँ। तहन ये जीवन में अहमता आते और अहमता आए तो जीव के विनाश एकदम निश्चित है, वो पतन की ओर चले जाते। केवट जी महाराज ने यदि हम देखन तो एक हिसाब से लगता है कि वो घमंड करत रही सोई का अपन ऊपर राम ला डोंगम बैठारे बर चरण ला धूम की कड़ गई से है ना। तो ये एक भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी है कि वास्तविकता में जब एक भक्त अपन जिद में अड़ जाते तो वो जिद ला पूरा करना भगवान के कर्तव्य हो जाते। अब कब कैसन भक्त के त जेकर मन में परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास है ना। जैसे कि हमन भगवान के प्रति श्रद्धा रखन, कैसे श्रद्धा कि ये मूर्ति जे रखा है ना, हमर मन में श्रद्धा है तब हम कथन कि ये भगवान है। और जो तर्क वितर्क वाले व्यक्ति है वो ये भगवान के मूर्ति का कहे तो माटे मूर्ति मारे गए में कहा भगवान है। कनो जगह बंधन से लिपाए हुए कोनो पत्थर ला भी हम यदि देख लेतन तो कतन ये हनुमान जी के मंदिर है ना। कबर हम आस्थावान और जेकर मन में भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है वो का समाजी बंधन पोता पत्थर हरे ता यही फर्क रहते आस्था में और निरास्था में, तार्किक व्यक्ति में और आस्तिक व्यक्ति में यही फर्क रहते। जे पत्थर में भी भगवान देखे वो आस्तिक है और जे पत्थर में है ना भगवान के मूर्त में भी जे पत्थर देखे वो हा नास्तिक है। तब भगवान और भक्त की ये बड़ा प्रेम अटपटा सा प्रसंग जे में अपन पूरा पुरखा ला तार दिन अब हम मन ला अपन पुरखा ला यदि तारना है तब परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम रखेला पड़ही। ये जीवन में छल कपट राग द्वेष ला त्यागे ला पड़ही तब कहीं जाके भगवान हाँ हम सब ला मिले। लेकिन
मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते कि मोला ना तो वो छल कपट वाला व्यक्ति चाहिए, ना तो ईर्ष्या वाला व्यक्ति चाहिए। मुला पा सकते तो केवल जेकर मन में सच्चा श्रद्धा विश्वास है, भक्ति है, वही मुला पा सकते। कि एकरा सती कथे का भक्ति करो हरि के संगी, तन माटी माँ मिल जाएगा। अरे सत्संग कर ले ये गंगा माँ, ये मन के मैं धोवाएगा। अरे जियत मरद के संगी साथी, एक अकेला आए हैं और एक अकेला ही ये संसार से जाना है। तजियत मरद के संगी साथी, ये रामायण हर बनेगा। और जूड़ छाँव कसिए अमरैया, अरे दुख पीरा लहरेगा, दुख पीरा लहरेगा। और चलिए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो हरि बोल। सोच कर ले विचार, जाना है तोला खिलाया। 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 जाना है तोला खिलाया, 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 जाना है तोला खिलाया। यमराजा के द्वार, जाना है तोला खिलाया। यमराजा के द्वार, जाना है तोला खिलाया। सोच कर ले विचार, जाना है तोला खिलाया। सोच कर ले विचार, जाना है तोला खिलाया। जय हो। तोला मोला हम सबोला दाना, सबों के हवाई दिए के ठिकाना। सबों के हवाई दिए के ठिकाना, सबों के हवाई दिए के ठिकाना। वादा करे है सच्ची नानी भाना, रामेला छोरे को तेजन भुलाना। रामेला छोरे को तेजन भुलाना, रामेला छोरे को तेजन भुलाना। तोला मोला हम सबोला दाना, सबों के हवाई दिए के ठिकाना। वादा करे है सच्ची नानी भाना, रामेला छोरे को तेजन भुलाना। करही बेड़ा के पार, ओही माझी रे ओही बसवा। करही बेड़ा के पार, ओही माझी रे ओही बसवा। सोच कर ले विचार, जाना है तोला खिलाया। सोच कर ले विचार, जाना है तोला खिलाया। जय हो। झनकर बेचारी गठरी गिरी, देखा थे वहाँ बैठे भीतरी। देखा थे वहाँ बैठे भीतरी, देखा थे वहाँ बैठे भीतरी। घड़ी दो घड़ी भजन करने, रामे के नामे तो है मिश्री। रामे के नामे तो है मिश्री, रामे के नामे तो है मिश्री। झनकर बेचारी गठरी गिरी,
सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया। सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया, जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया, जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया। जाना है तोला कहलाया। यमराजा के यमराजा के यमराजा के द्वार जाना है तोला कहलाया। यमराजा के द्वार जाना है तोला कहलाया। सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया। सोच कर ले विचार जाना है तोला कहलाया। हाँ हाँ जाना है तोला कहलाया। 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 बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो देखिए अब केवट जी महाराज परमात्मा रामचंद्र जल और लखनलाल और माता सीता लाल सुंदर अगल ने जब प्रभु राम के चरण ला धो डरेन अपन पुरखा ला तार डरेन तब कहेन उतरी थाड़ भय सुर सरी रेता सिय रामो गुह लखन समेता। ये केवट जी महाराज ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला अपन डोंगा में चढ़ा करके गंगा नदी के ये घाट ले वो घाट ले गए थे, है ना। और केवट जी महाराज भगवान राम से कहते कि हे भगवान मोला कोनो भी प्रकार के चीज नहीं चाहिए, काबर की तय मोला मिल गए हस, है ना। तय मोला ये जीवन में मिले तो मोर दरिद्रता दूर होगे। लोगन मन मोला एकदम नीच जाति के कहा है भगवान, है ना। न तो मोर से मिलना पसंद करे, न तो मोर से बात करना पसंद करे, लेकिन हे परमात्मा जब तय मोला मिल गए तो मोर जिंदगी ही धन्य हो गए, मोर ये जीवन से कलंक मिट गए। तय मोला कुछ मत देबे, काबर की मैं गंगा तट नाव खिवैया, प्रभु तुम भवसागर पार लगैया। भेद रहा दोनों में फिर क्या, तुम ही बता दो हे राम। केवट हा राम ला कहा थे मैं तुला गंगा नदी पार करूं, लेकिन एक बदला मोला कुछ नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी मत देवे तो दाते हा। काबर मैं गंगा तट नाव खिवैया, तुम भवसागर पार लगैया। भेद रहा दोनों में फिर क्या, तुम ही बता दो हे राम। मैं है गंगा नदी के घाट ले मनुष्य मन ला ये घाट ले वो घाट ले था, और ते हाँ ये भवसागर ले पार करथस। हमार दोनों जन के एक काम है, का काम है पार करना। मैं गंगा नदी पार करा था और ते भवसागर ला पार करा था, तो दोनों जन के एक ही धंधा है। तब मैं का उतराए लहूं भगवान की से ना। मैं गंगा तट नाव खिवैया, प्रभु तुम भवसागर पार लगैया। भेद रहा दोनों में फिर क्या, तुम ही बता दो हे राम। जब दोनों का एक ही धंधा, लो उतराए क्या मैं अंधा। अरे हंसी करानी है क्या जग में, तुम ही बता दो हे राम। और केवट जी कथे जान जाएगी भाई बिरादर, यदि मोला उतराई ले बात जान ही तो मोला जात से बाहर कर दी। कैसे अपन जाति वाले मनसान लेहते हैं कि यानी तो जान जाएगी भाई बिरादर। अरे करे जात से मुझको बाहर, करनी क्या हलकाई मेरी, तुम ही बता दो हे राम। धोबी की धोबी न धुलाई, नाई से लेता नहीं नाई, फिर मैं क्यों लूं ये उतराई, तुम ही बता दो हे राम। है ना, मैं काबर उतराई ले, भले तुम अल्लाह ये गंगा नदी के घाट ले, मैं वो घाट में ले जाता भगवान की, है ना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल और माता जानकी केवट के ये सुंदर नौका में बैठे हैं, है ना। तो केवट जी महाराज
माता गंगा से विनती करा थे कि हे माता गंगा, मोर ये डोंगा में राम लखन और सीता बैठे हैं, है ना। अब ये राम लखन सीता बैठे हैं तो गंगा मैया ते धीरे धीरे बहिबे, है ना। कहीं ये नौका हिल ना जाए, कहीं ये गंगा के धारा मुड़ ना जाए। मोर डोंगा में साक्षात परमात्मा जी बैठे हैं। और कथे का मेरी नैया में, प्यारा सा भजन। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ में करना है ना। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके कमर जी महाराज का हाथ है और कहत का है मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, 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 गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, हो मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मीठे मीठे ताली के साथ हरि बोल। जय हो। कौनन के नैया, कौनन के गंगा, कौनन के नैया, कौनन के गंगा। कौनन के नैया, कौनन के गंगा, कौनन के नैया, कौनन के गंगा। कौनन के, हाँ कौनन के, कौनन के, हाँ कौनन के, अरे कौनन के लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। कहना चाहे कौनन के नैया तो नैया का कर है, कौनन के गंगा गंगा का कर है, और कौनन के राम लक्ष्मण है ना। तो ये काकर राम लक्ष्मण है। तो बड़ा सुंदर भाव के साथ ही इसका केवट के नैया भागीरथ के गंगा, केवट के नैया भागीरथ के गंगा। केवट के
दशरथ के, हाँ दशरथ के, दशरथ के, हाँ दशरथ के, अरे दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। का करे नैया का करे गंगा, 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 का करे, हाँ हाँ का करे, का करे, हाँ हाँ का करे, अरे का करे लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। तो देखिए कहते हैं का करे नैया, का करे गंगा और का करे लक्ष्मण राम। तो बड़ा सुंदर से जवाब मिलते का, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पार करे नैया, पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, भव पार करे, भव पार करे, भव पार करे, भव पार करे, भव पार करे लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो देखिए परमात्मा राम लक्ष्मण और सीता है ना, ये गंगा नदी के घाट ले, जब ये घाट से वो घाट उतरे, तब माता सीता जो है अपन अंगूठी ला निकाल के केवट जी महाराज ला देत रहा है कि ले भैया केवट ते हमला गंगा नदी घाट ले, ये घाट ले वो घाट उतारे हस कथे केवट जी महाराज राम के चरण में दंडवत प्रणाम करी सो कथे प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिएगा। जब तुम 14 वर्ष के वनवास ला काट के पुनः ये गंगा नदी के घाट में आहू ना, तब तुम जो देहू मोला वो स्वीकार रही, लेकिन अभी मैं नहीं रखो ऐसन के माटी है ना। राम राज्य के प्रथम नागरिक एकरे से राम राज्य के शुरुआत होते वो हरे केवट जी महाराज और पीलावती संकेत करत है। एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई होना है। बोली रज रामचंद्र की जय हो, लखन भैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, केवट जी महाराज की जय हो। हरिओम। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। गाने गाना रे तारे नाना
सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। मोरे राजा राम लाल रघुराई 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 राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। जय हो हरि बोल। जीवन के निजारे दुखला हर जाए ही करम के बिछैया। तोला बनाए मोला बनाए लखन भाई बसैया। जीवन के निजारे दुखला हर जाए ही करम के बिछैया। तोला बनाए मोला बनाए कणकण भाई बसैया। मेरे हरे राम लाल रघुराई राम लाल। 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 गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। गाने गाना रे तारे नाना रे भजरे सिया राम लाल। हरि बोल। बाबा भोला रे समय गवाए रे माया मोह के बहाना। माता पिता भाई संगी साथी जमो ये दुनिया में आना जाना। बाबा भोला रे समय गवाए रे माया मोह के बहाना। माता पिता भाई संगी साथी जमो ये दुनिया में आना जाना। मेरे हरे राम लाल रघुराई राम लाल। 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 गाने गाना रे
द्रौपदी भारती एक फरमाइश है होली गाना, अंतिम प्रस्तुति है। और आज प्रथम दिवस के अंतिम प्रस्तुति में एक होली गीत के साथ आज की समापन। हरि ओम। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। चलो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। फागुन मस्त महीना, फागुन मस्त महीना, मेरे सखी चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। चौरा चौरा बाजते नगारा, चौरा चौरा बाजते नगारा। चौरा चौरा बाजते नगाड़ा, चौरा चौरा बाजते नगाड़ा। चौरा चौरा बाजते नगारा,
कैसे लागिस बने लगिस त ताली का बनी बाजिस। अभी आप और हम सब देखत रहे जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी। जी हाँ, जहां श्रीमती भारती साहू ने मेले कथा प्रसंग के माध्यम से आप सब भली भांति परिचित हैं, केवट प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। भगवान राम को वनवास हुआ है और वनवास यूं ही नहीं हुआ है। भगवान राम का उद्देश्य था कि केवट शबरी भिलनी जो जंगल में पड़े हुए हैं उन सबका उद्धार करना, उनके पूरे परिवार का उद्धार करना भगवान का ही उद्देश्य है। और उन्हीं उद्देश्य में से एक केवट प्रसंग, मांगी नाव न केवट आना, कहीं मरम कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज भगवान राम के सम्मुख हम सबके सब जाते हैं मांगने, ध्यान दें, लेकिन भगवान ने ऐसा भी काम किया है कि वो केवट से एक चुक्ष जाति से भी मांगने का काम किया है। भाई हम अभी भी आए हुए हैं तो कुछ न कुछ पाने की ललक और कुछ न कुछ पाने की इच्छा से आए हुए हैं, लेकिन भगवान ने देखो आज केवट से चाहते हैं कि भाव सागर पार कराने वाले आज एक नदी पार करने के लिए केवट की सहारा ले रहे हैं। भगवान जिसने हरी भरी रत्नों की खान दिया है, जिसने आज हरी भरी रत्नों की खान दिया है, जिसने ऊपर में आसमान सा नीला छतरी तान दिया है, जिसकी कृपा से तानी भवसागर से पार उतरते हैं। अरे नाव मांगकर भगवान ने तो केवट का सम्मान किया है, केवट का सम्मान किया है, केवट का सम्मान किया है। और वो तुच्छ आज जाति जो केवट हैं वो पूरे अपने परिवार को उतारने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसी प्रसंग को पद पखारी जलुपान करे, आप सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गये पार। और इस प्रसंग को आपने सुंदर अपनी वाणी के माध्यम से रखे हैं श्रीमती भारती साहू जी। आज प्रथम दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में हमारे मंच में आपने मंचासीन हुए हैं। मैं तो ये कहूँ सबको भोजन कराने वाली हम सबकी माता हो तुम भारती। हम आपको देख करके बस यही कहें कि सबको भोजन कराने वाली हम सबकी माता हो तुम, सबको ज्ञान सिखाने वाली सबका ज्ञान दाता हो तुम। ज्ञान का दान देकर सबको ये बता दिया कि तुम किसी से कम नहीं, तुमने ये दिखला दिया, तुमने ये दिखला दिया, तुमने ये दिखला दिया। एक बार जोरदार भारती साहू के लिए सम्मान में ताली होनी चाहिए। और वहीं द्रौपदी साहू ने भी सुंदर से क्षमा बांधे हैं, साथ ही साथ भारती साहू ने भी इस मंच की सुंदर से क्षमा बांधा है। मधुर मधुर आवाज से तुम्हारी सुंदर सी है गान, मधुर मधुर आवाज है तुम्हारी सुंदर सी है गान, तुम्हारी मधुर गायन से हर ओठों पर है मुस्कान। एक कोकड़ी की लाडलियों यूं तारे से चमकना, भारत माता की इस भूमि पर कोयल बनकर चहकना, कोयल बनकर चहकना, कोयल बनकर चहकना। और लीजिएगा हम आपके मान सम्मान को सजाते हुए इस धर्म मन से आपको सादर विदाई प्रदान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्रीमती सावित्री साहू और श्रीमती सविता साहू। श्रीमती सावित्री साहू वार्ड पंच 9 से और श्रीमती सविता साहू, आप दोनों से करबद्ध निवेदन चलेगा, आप दोनों मंच की ओर आइएगा। और आपके प्रखर आख्यान व्याख्यान से प्रभावित होकर हमारे दर्शक दीर्घा की ओर से जो सम्मान की राशि आई हुई है उनका नाम की वचन करते हैं। चलिएगा, आइएगा। अंतिम पुष्प ग्रुप में हम हमारे मंच में मंचासीन हुए थे। जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी की माताओं के बहनों को इस मंच के माध्यम से विदा प्रदान करेंगे। और आपके जो व्याख्या संगीत से प्रभावित होकर के महेश यादव आप 25 रुपये प्रदान करते हैं, संजय यादव 25 रुपये प्रदान करते हैं, महीनू यादव आप 25 रुपये प्रदान करते हैं, उर्मिला यादव 25 रुपये प्रदान करते हैं, श्री
द्वारका साहू आप 10 रुपये प्रदान करते हैं। पोसूराम साहू 50 रुपये प्रदान करते हैं। श्री गोविंद परिवार की ओर से 20 रुपया। श्री बालमुकुंद साहू की ओर से 10 रुपया। श्री अजित साहू आप 20 रुपये प्रदान करते हैं। सुरेश सेन आप 50 रुपये प्रदान करते हैं। श्री गुणेश्वर सेन आप 50 रुपये प्रदान करते हैं। वीणा आप 20 रुपये प्रदान करते हैं। श्री धनेश्वर साहू आप 20 रुपये प्रदान करते हैं। श्री मनोहर साहू जी आप 10 रुपये प्रदान करते हैं। साथ ही साथ व्याख्याकार पर आप विशेष देते हैं। एनएल साहू आप नायक बंधन से और 50 रुपया आप प्रदान करते हैं। आप समस्त आयोजक परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जितने हुए पुनः जितने भी हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए दानदाता हैं, आप सबका भी अभिनंदन करते हैं। और आप सबके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, आप जितने भी दान दिए हैं। और आप सब प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हमारी अंतिम प्रस्तुति है। साथ ही साथ आज जैसे सहयोग बना है, आज सब सहयोग दिए हैं, उसी प्रकार कल अति शीघ्र भोजन पान करके 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि 11 बजे हमारे बीच में मंडली की उपस्थिति होगी। और तत्पश्चात हम आप सबके सानिध्य में ही कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। और वैशाली साहू आप प्रसाद वितरण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। और लीजिएगा, जिन मान सम्मान के साथ हमने मंचासीन किए थे, उन सब की मान सम्मान करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिंदगी तो हर सुगर बिताए कृपा करे देवी देवता, जिंदगी तो हर सुगर बिताए कृपा करे देवी देवता, अवैया साल में फेर हो भारती, देवथन तो मल्ला नेवता, देवथन तो मल्ला नेवता। और ये नेवता ला सजोते हुए आने वाले भविष्य में यदि मंच पुनः पुनः सज पैस ता जरूर ये मंच में आए बर्छन बोला हूँ। ठीक है भारती, हाँ, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करें और विदा करें। हमारे बीच में सुंदर सी मानस मंडली की विदाई इस मंच के माध्यम से हो रही है। जय मां सरस्वती महिला मानस मंडली कोकरी और भारतीय